लाल बत्ती जल ही भैया हो चुमुक ले विराम दे दो। यही समय संकेत के साथ में प्रेम भाव से बालकांड दोहा क्रमांक 162 के गाथा ये भक्त जगत लर्पित है वाणी तुहर सफल बनाए बर ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन सादर समर्पित। धन्यवाद। बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पावन ग्राम सिसोरा के पावन भूया माँ त्रिदिवसीय संस्कार संगीत में रामचरित्र मानस के आयोजन करे हो। और ये आयोजन में हमारे पंचमुखी मानस परिवार ग्राम मूल्य पोस्ट जिजाम गाँव विकास खंड गुरु जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के लइका मल्ला न्योता दे हो। तुहर न्योता लपा के हमू मना गहन और जतेक बेर ले हमन आपके पावन ग्राम में आए हवन ततेक बेर ले आप मन के डहर ले अप्पड़ में दुलार मिलिस। बहुत मान सम्मान देव एकर डहर ले हमारे पावन ग्राम सिसोरा के पावन माटी में बसैया करुणामय ममतामय जम्मो महतारी के श्री चरण कमल में हमारे मंच पे विराजमान परम आदरणीय महाराज दशरथ के समान ज्ञानी रखवार सियान दादा मन के श्री चरण कमल ए मंच के सजैया समिति वाला जम्मो बड़े भैया मन के श्री चरण कमल गुरतुर गुरतुर छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलैया परम आदरणीय श्रद्धे हमारे गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल कल के भैया राम लक्ष्मण के सरीखे छोटे छोटे नोनी बाबू बाल गोपाल खिलैया कुदैया मन के श्री चरण कमल जम्मो गांव के देवी देवता मन के श्री चरण कमल ए लइका मन के डहर ले कोटि कोटि तुहर गोल लच्छी के पाप रथनो दायु काबर हमू मनन आप मन के आगू में काला बता डारबो तो काला गोठिया डारबो लेकिन प्रयास जरूर करबो।
आपे मन करे ले सुने हन, आपे मन बताए हो ना, वही बताए के प्रयास करबो। कहीं भाषा में त्रुटि होही, शब्द में भूल होही, तो आप अपन लइका समझ के क्षमा करी हो दाई हो। और तुहर गोड़ के धुर्रा ला लइका मन के माथ मा चढ़ा दिहो। काबर आपे मन कथो बिना हाड़ा के जीवे कभू कभू चटक थे, तो बोले में त्रुटि होते, शब्द में भूल होते, ओकरे ले में हा 10 अंगुरी ला जोड़ के आप मन के सादर सादर गोड़ लक्ष्मी के पाँव पर रखो। लड़का के गलती ला सुधार ली हो और आशीर्वाद प्रदान कर ली हो। आओ चलखन मानस यात्रा चक्कर के प्रस्थान करते। हो गए तब वो सीखे नहीं है कुछ की है राम राम। अब 3 दिन के रामायण मंच राम राम कही दिन हो दाई नहीं मैं कहूँ तब मोर जवाब ला दूँ, ठीक है? जोर से जय जयकारा करूँ दोनों हाथ उठा के। मैं राम राम कहूँ तो तहु मन राम राम कहूँ, ठीक है? हमर मन के आवाज पूरा किशोरा भर जावा थे, लेकिन आप मन के आवाज नहीं जावा थे, तो आप मन के भी आवाज जाना चाहिए माइक के द्वारा। और पता चले कि अतका जन यहाँ बैठ के रामायण सुनाते। चलो तैयार हो जाओ। राम राम दीदी हो, आवाज तो नहीं है इसे को करे। राम राम भैया हो, भैया मन के आवाज कैसे जोर से आवाज है? एक कनिक बैठे है भैया मन, अब सबो जगह तो ही मन पोग रहा, तो एक बार और जोर से जय जयकारा करो। राम राम दीदी हो, पावन है गाँव का भैया, पावन है ये गाँव का भैया, पावन है यहाँ के नर नारी का भैया, पावन है यहाँ के नर नारी, पावन है यहाँ के संत समाज का भैया, पावन है यहाँ के संत समाज का भैया, किशोरा जे करना होगा भैया, किशोरा जे करना। सावन कहे मोहे बादल प्यारा, साधु कहे मोहे धाम का भैया, साधु कहे मोहे धाम, भक्त कहे मोहे राम का प्यारा, भक्त कहे मोहे राम का प्यारा, संत कहे मोहे धाम का भैया, संत कहे मोहे धाम। गणिका तर गए मथुरा तर गए यही अनारी, तर गए गोड़ लधोके के वटे तर गे, गोड़ लधोके के वटे तर गे, तरबो सबो संगवारी भैया, तरबो सबो संगवारी। बोले शारदा मैया की।
लागत हम तोर मैया हमरो दाई तोर आशीष के छैया हमरो दाई तोर आशीष के छैया शारदे मां ज्ञान के वरदान दे शारदे मां ज्ञान के वरदान दे लागत हम तोर मैया हमरो दाई तोर आशीष के छैया दाई तोर आशीष के छैया तोर छोड़ कोनो नहीं बिगड़ी के बनैया तू ही लगाई थे मैया ज्ञान के देवैया तोर छोड़ कोनो नहीं बिगड़ी के बनैया लगाई थे मैया मैया ओ मैया तू ही लगाई थे मैया तोर छोड़ को नहीं बिगड़ी के बनाया तू ही लगाई थे मैया ज्ञान के देवैया तोर छोड़ को नहीं बिगड़ी के बनाया काजला सवार दे लाजला बचा दे साजला सवार दे लाजला बचा ब्रह्मा के बेटी तय है दुलारी छत्तीस राज में आ जाओ ब्रह्मा के बेटी तय है दुलारी छत्तीस राज में आ जाओ ब्रह्मा के बेटी मैया ओ मैया ब्रह्मा के बेटी जय है दुलारी छत्तीस राज में आ जाओ ब्रह्मा के बेटी जय है दुलारी छत्तीस राज में आ जाओ नहीं जानो तोर भाव बदल नहीं जानो तोर पूजा नहीं जानो तोर भाव बदल नहीं जानो तोर पूजा लागत हम तोर मैया हमरो दाई तोर आशीष के छैया दाई तोर आशीष के छैया शारदे मां ज्ञान के वरदान दे शारदे मां ज्ञान के वरदान दे लागत हम तोर मैया हमरो दाई तोर आशीष के छैया 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 बोले शारदा मैया की जय बोले रामभद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय शीतला मैया की जय सतगुरुदेव की जय सारे पंथ की सारे शान्ताकारं भुजङ्गसेनं पद्मनाभं सुरेशम्
विश्वधारणं गगनं सदृशं मेघवर्णं सुभागम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। सुरपति नरपति फनपति सुरपति नरपति फनपति सीतापति श्री राम उमापति कैलाशपति बारंबार नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवामभागम पांडो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी नाम एक तनु हेतु देह न धरी बहो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोल संत समाज की जय। आज हमारे मन की बड़ जान भागीदारी आपके पावन ग्राम में नेवता दे के बुलाए हो। तुहर नेवता लपेट पा के आ गए हैं और तुहर आशीर्वाद पाए के बड़ जान हमन ला भाग दे हो। एकर डहार ले आपल बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो। ऐसने आशीर्वाद प्रदान करत रहो माता। धन हमर भाग आपके भी भाग जो ये संत समागम रूपी तीर्थ में स्नान करे की सौभाग्य मिले। अब इस भाग्य आप दे आओ चलथन आप और हम मानस यात्रा करते। गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में 7 ठन सोपान बना दी। 7 सोपान में से प्रथम सोपान में आप और हमला यात्रा करना है। प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 162। दोहा क्रमांक 162 में आप और हमला यात्रा करना है। गोस्वामी जी महाराज बहुत अच्छा भाव बता है। दोहा क्रमांक 162 ला का आदि सृष्टि उपजीव जब ही तब उत्पत्ति भय मोर नाम एक तनु हेतु देह निधरी बहु। बालकांड दोहा क्रमांक 162। एक बार राजा भानु प्रतापपुर भानु प्रताप राजा भानु प्रताप असली में कहा है बिना हड़क जी भी क्षमा चाह रहा। भानु प्रतापपुर जाए के आदत थे मानस मंच में तो भानु प्रतापपुर कहीं पर राजा प्रताप भानु ओ समय एक ही राजा रही छत्रपति। पूरा संसार के राजा ला जीत के सब अपन कब्जा कर ले रही। राजा भानु प्रताप इतना ताकत इतना बलशाली रही सोहा ओकर नाम जग जाहिर रही। सब राजा वो कर अधीन। सब राजा बोला टैक्स दे कर दे वसूली हर चीज दे बोला धान चाउर सब दे बोला राजा प्रताप भानु। लेकिन राजा प्रताप भानु सबके लिए एक समान रहा है। वह कोई बार दुआ भाव नहीं करे माय मुसी कोनो नहीं करी सो एकर सती बोले चाहे कई जन राजा मन वो कर डर के मारे भाग के जंगल में छुपे रहा है। मारे मत सब राजपाट लपन छोड़ के ऐसे भी रहा है। तो राजा प्रताप भानु के विचार हो इसका शिकार करे के विचार हो तो सारे शिकार के सामान सजा के जंगल में घूमे चल दी। आखिर शिकार करी बर
जंगल भ्रमण चल दिस। तो जंगल की तो वो ये जंगल चल दिस, विंध्याचल के महान घोर जंगल में घुस गए हो। अब जंगल में घुसिस तो का देखते, एक ठन सुअर देखते। वो सुअर ऐसे दिखे, ओकर दांत ऐसे निकले रहा नहीं, ते जानो मानो चंद्रमा वो लील के भागा थे, तैसे सादा सादा दिखे। ओला देख डरिस राजा, राजा ओकर पाछू पाछू करत रहो, घोर जंगल में घुस गए। वह रात्रि हो गई तो सुअर जाग अपन गुफा में नहीं। राजा रास्ता भटक गए, भटकत भटकत कहाँ चल दिस, वही जगह कर निगाह पड़िस एक जन ऋषि के आश्रम। वो ऋषि को कपटी मुनि होकर नाम, वो कपटी मुनि कौन है? वो राजा है, जेला राजा प्रताप भानु हरा के ओकर डर में भागे रिस। हर एक बात वही राजा कपटी मुनि हो के बैठे रिस, निवास रिस। वो जोकर झोपड़ी ल देख रिस, कौन? महाराज राजा प्रताप भानु। अब देख के यहाँ कोई झोपड़ी है तो कोई हो ही, ये भाव लेके चल दिस। गिस तो सारी होकर सन चर्चा हुई, लेकिन राजा वो कपटी मुनि नहीं पहचान सकिस। अब वो कपटी मुनि हा राजा भानु प्रताप लजान डरिस, वो चिन डरिस होला। अब चिन के अपन मन में कपट रूपी भाव पैदा लेके ओकर से बदला लेके ठान लिस अपन मन में। जो कपटी मुनि राजा है वो ओकर डर से भागे रही से राजा प्रताप भानु के। ओला पहचाने के बाद ओकर अपन वो जो भागे डर में तेकर पर ओकर बदला की भावना लेके वो कपटी मुनि हा राजा सन इतना प्रेम व्यवहार करी सो राजा साथ एकदम हुबहू मिला दे राजा के जो बात है तेला। राजा आकर्षित हो गया ओकर ऊपर, आकर्षित हो गए कथे दोहा के माध्यम से पूछते वह राजा भानु प्रताप पूछते, कस महाराज ऋषि महात्मा जी आप यह कब से वास करत हो? तो कपटी मुनि कथे मैं का बताऊं, मैं जन्म ले हो तब से वास करत हूं यहाँ, अभी तक मोर मौत नहीं हुई, मैं मरे नहीं हूं। तो राजा हर उसका बात इस राजा तरफ आकर्षित करके सब दल बोला थे, उसका बात ला बोलिस ना तो राजा जब ओकर तरफ आकर्षित हो गया, कोई संत है, यह कोई साधु है, एक से मोल कोई फायदा हो। ये राजा सोच डरिस और सोच के पूछते, कस महाराज तो आप एको घाव आपके मौत नहीं हुए? जब से सृष्टि रचा है तब से मोर जन्म हुए। वही भाव ले दोहा क्रमांक 65 बताते, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर। जब से सृष्टि के उत्पन्न हो है तब से मोर जन्म हो, और मैं मरी नहीं हूं। नाम एक तनु हेतु तही देह न धरी बहोरी। अब ओकर स्थिति मोर नाम है एक तन है, मैं शरीर ल बदले नहीं हूं अभी तक। काबर सब 84 लाख योनि में भटकते, टेटका फाफा मिर्गा हाथी घोड़ा गधा सुअर कुकुर गाय बैला आदमी फाफा मिर्गा, ये 84 लाख योनि ला भुगते गथे। अब हम तो जानत नहीं है, बड़े बड़े कवि है, बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े प्रवचन करता है, एकरे मन के मुंह से सुने मिलते 84 लाख योनि ला भटके के बाद ही मानव तन मिलते कथे। लेकिन मोला तो अंधियार दिखते, मानव तन दूसरिया पाए भर वैसन हमन नहीं है ना, वैसन करत नहीं है ना, जो करना है ना बोला हमन भूल गए, रास्ता भटक गए ना मन। एक स्थिति मोला आभास नहीं हो कि हम दूसरिया मानव तन ला पा लेबू। देवता मन जब तरसत है मानव तन ला पाए पर, तब हमला दूसरिया जब मिल ही मुश्किल लगते मन। लेकिन सियान मन कहते 84 लाख योनि ला भटके के बाद फिर से मानव तन मिल सकते, इस सियान में कहावत। तो वही भाव वो एक तनु कपटी मुनि है महाराज राजा प्रताप भानु लगते, जब से सृष्टि गढ़े बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले रामभद्र भगवान की। दिल छोड़ के जहर का बर पिया खाओगा ले रे भैया,
सुख पावेगा। राम रस पीले रे भैया, जिंदगी भर सुख पावेगा। मीठा राम नाम है, मीठा राम नाम है, मीठा राम की कथा। अरे कौन ये मिठास में कौन है नहीं फिदा। राम नाम मीठा लागत ना दाई हो, लागत है ना। तो राम राम मीठा लागत है। तो मोला एक ठन बात बताओ, ये 2 दिन ले सुने हो रामायण है नी, आज तीसरा दिन है का। तो एक 8 धरे है वो रामायण के दोहा चौपाई ला सुने हो, तेला धरे हो एक 8 तेला बताओ। हमार भैया माँ से भी निवेदन है, अतेक बड़ पंडाल ला बनाए भैया मन अतेक अतेक खर्चा करे है। ता कुछ फायदा ले हो कि नहीं ले हो तेला बताओ। ले हो दीदी हो, एक 8 धरे है वो। अब हाथ कहाँ थे, काला पूछने हते लो, पूछात कहाँ थे। और जे धरे हो तो धरे हो, और नहीं धरे हो तो मन में कहा था तेला धर लो। का बताओ, रामायण के एक ढंग चौपाई है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबेरे सुत उठ के अपन माता पिता के सबसे पहले प्रणाम करना है। अपन गुरु के प्रणाम करना है। ऐसे कौन कौन है जो अपन माता पिता के सुबह उठ के प्रणाम करते। एक आज हाबोगा हाथ ऊपर करके बता दे हो। दाई मन एक आज है, महतारी मन एको झन नहीं है। और नहीं करत हो ना, तो जब का बहू है तेमल में कहा था अपन सास ससुर के रोज प्रणाम करो। सुत उठ के अपन सास ससुर के रोज प्रणाम करो। भैया मन से भी निवेदन है, ऐसे नहीं कि सुत उठ के मोबाइल देखो, सुत उठ के मंजन घसाओ। मीठा राम नाम है, मीठा राम की कथा। कौन ये मिठास में कौन है नहीं फिदा। रामे भजन नहीं गाए
के सुख पाए नहीं जिंदगी भर दयागा कौड़ी कौड़ी ला जोड़े महल बनाएगा घर के सुख पाए नहीं जिंदगी भर दयागा कौड़ी कौड़ी ला जोड़े महल बनाएगा घर के सुख पाए नहीं जिंदगी भर दयागा माया के बंधन बंधाए कभू भजन नहीं गाए 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 नहीं जावे कोनो दुर्गा अरे जन कर भी काया की नहीं जावे कोनो दुर्गा जन कर भी काया की बेटा बहुरिया तोरे आँखी देखावेगा रह रह के ताना मारे छोर को नहीं भावेगा बेटा बहुरिया तोरे आँखी देखावेगा रह रह के ताना मारे छोर को नहीं भावेगा बेटा बहुरिया तोरे आँखी देखावेगा रह रह के ताना मारे छोर को नहीं भावेगा बेटा बहुरिया तोरे आँखी देखावेगा रह रह के ताना मारे छोर को नहीं भावेगा जिंदगी तोर चार से जिनके तब तो विचार न कर ले जिंदगी तोर चार से जिनके तब तो विचार न कर ले जिंदगी तोर चार से जिनके तब तो विचार न कर ले जिंदगी तोर चार से जिनके तब तो विचार न कर ले नहीं जावे कोनो तोर जन कर भी काया के गुमान नहीं जावे कोनो तोर जन कर भी काया के गुमान राम भजन नहीं गाए पाके मानुष तन चौला हरि के भजन नहीं गाए पाके मानुष तन चौला जन कर बे काया के गुमान मुक्ति के हावेगा जन कर बे काया के गुमान मुक्ति के हावेगा मुक्ति के हावेगा राम भजन का राम भजन का राम भजन का बोले रामभद्र भगवान की जय। राजा प्रताप भानु हाँ ओकर बात में मोहाग उदाई का पर रात हो गे रहा है रस्तल फुल आगे रहा है अब ओला चिंडरी सो कपटी मुनि राजा वो भागे हुए राजा है वो राजा प्रताप भानु के राज्य से अब ओला पहचान रही ताना अपन जाल में फांसा थे मान के चलो आप कौन ला राजा प्रताप भानु ला अब कहा थे कपटी मुनि है राजा साहेब जब से ये सृष्टि के रचना हो है तब से मुर जन्म हो है अचरज मत मान सोच में जन जन आचर्य करहु मन माही आप अपन मन में सोचे की कोशिश मत कर कैसे ऐसे जन्म हो जाए सृष्टि रचना हो तब ले बिल्कुल तो सोच मत मैं वही वक्त के जन्म है मोर सुत तपते दुर्लभ कछु नाही कथे हे महाराज आदमी के तपस्या से कोई भी चीज है दुर्लभ नहीं है बिल्कुल सही बात है
हम तपस्या करबो लेकिन दुर्लभ कब नहीं हो, जब में हमार श्रद्धा भाव भक्ति मन क्रम वचन धन दौलत सब ला अर्पण करके जब हम भक्ति करबो तब प्राप्त हो सकते। और बस ऊपर से दिखावा, मंदिर में जाके ऐसे घंटी लहला के शंख पूजे से प्रकट नहीं हुए भगवान। श्रद्धा भाव से हम भगवान पुकारना चाहबो ना तो बिल्कुल जरूर भगवान प्राप्त हुई। तप बल तेज जगत सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। वो कपटी में नहीं कहा थे राजा प्रताप भानुला, देख राजा साहेब ये तप में इतना ताकत है, तपस्या में इतना भक्ति है कि तप के बल से ही ब्रह्मदेव जो सृष्टि की रचना करते, सृष्टि के विस्तार करते, वो कागर से करते, तप के ही ताकत से करते। तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप के ही बल से दो क्षीर सागर में शयन करने वाला भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार करते। सही बात है, तप में बहुत शक्ति हो। चाहे 1 घंटा को स्वामी जी महाराज की से ना, एक घड़ी याद हो पुण्य की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे गोटा रात। ये तप वाली बात है। एक तो बात याद है, सुन। तरियक पार में मंदिर रहा है, मंदिर में रोज ब्राह्मण देवता पूजा करे जाए। अब एक दिन वही गांव में छेरी चराने वाला लड़का रहा है, छेरी ढील के रोज वही मंदिर करे नहीं, बम्बरी पेड़ के छैया में ओकर पत्तल खवाए वो टूरा छेरी चरवा। और महाराज हर रोज पूजा करे, घंटी बजाए, वो लड़का प्रसाद दे, फूल चढ़ाए, नहाए, सब वो लड़का देखे। ऐसे ऐसे बहुत दिन बीत गए, 1 महीना हो गया। तब वो टूरा के मन में विचार रही, का विचार रही, एक देखत देखत महाराज ला 1 महीना हो गया मैं देखत हूँ, और यही हाथे आके नहाते, और नहाए के बाद में घंटी बजाते, फूल चढ़ाते, नरियर चढ़ाते, और पूजा पाठ सब करते। लेकिन का बर करते, एक से महाराज ला का मिलते, महाराज ला पूछना है आज। ए मन में भाव बना लिस, कौन? वो छेर का टूरा, छेरी चरवा। अब एक दिन भाव बनिस देकर, दूसरा दिन महाराज फिर पूजा करी भरिस, पूजा करी भरिस। तो पूजा कर करे बाबू आयल प्रसाद रे, इसे कथे प्रसाद किस प्रसाद। महाराज कथे का है, आपसे मोल एक ठन बात पूछा था, आप गुस्सा तो नहीं कर हो ना, नाराज तो नहीं कर हो ना? नहीं। काबर? मैं छेरी चराता हूँ महाराज, कहीं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। एक स्थिति में आप लोग पूछना चाहता हूँ, का बात है पूछना का कथे? तो कस महाराज मैं रोज आता हूँ, एक लगभग 1 महीना ज़्यादा हो गए। आप रोज दिन आतो, नहातो, घंटी बजातो, मंदिर में पूजा करतो, और मोला रोज प्रसाद देथस। तो ये सब लग काबर करथस, तो लग काम मिलतेगा एक से। वो छेरका टूरा महाराज लगे थे, महाराज अकबर कहा गे, वो कैसे अकबर कहा गे? अब मैं टूरल कहा बताऊं, अभी तक तो मोल कहीं दिखे च नहीं है, ना कहीं मिले च नहीं है, बस पूजा भर करत हो मैं। तो औपचारिकता है, पूजा करत हस बस, धोवा था साफ करत हस बस। नहीं पूजा करबे, नहीं धोबे तो नरियर कौन चढ़ाई, अगरबत्ती कौन चढ़ाई, और वो साफ नहीं हो, सब धुर्रा माटी में भूड़ू हो जाए, बस उतकीच काम करत हस। लेकिन आपके जो श्रद्धा है नहीं है ओकर ऊपर। तुम महाराज के थे, मैं का बता बाबू रे, भगवान के निमित्त में करथो पूजा गा, भगवान के नाम से करथो। तकस महाराज भगवान आप ला मिले है कि आप ला दिखे है, वो भगवान कैसे न रथे? महाराज फिर फंस के, बड़ा दुधम फंसा दी से लड़का। महाराज ला कहना पड़ी, सो देखे चाहिए कोई दिन ना भगवान ला। तो बाबू मैं अतका दिन ले पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ला नहीं देखे हूँ, मैं तो कैसे बताऊं कि वो कैसे रथे? महू सुने हो रे, चतुर्भुज रूप में रथे, शंख धर रथे, गदा धर रथे, बढ़िया मटुक पहने रथे, सुने हो, लेकिन दर्शन को दिन नहीं करे हो। भगवान मोल दर्शन नहीं दे, तो का बार दर्शन नहीं दिस? वो छेरका कहा था महाराज ला, का बार दर्शन नहीं दिस? तो बोला दर्शन नहीं देता मैं का करूँ रे भैया? लेकिन महाराज मात्र पूजा भर करे थे, महाराज के अंतरात्मा से भाव नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखे, भाव सही तो जो खो जाई प्राणी। जे प्राणी अगर भगवान ला खोजे प्रयास करी, अपन आप ला समर्पण करे के प्रयास करी, भगवान जरूर मिले। नहीं मिले वाली बात नहीं है।
तो वो महाराज कहते टुराला मैं का बताऊं रे बाबू रे, अतका दिन के मैं पूजा करत हुई मंदिर में आके, लेकिन भगवान एको दिन मोर सन भेंट नहीं होएगा। तो भगवान ला पाए बर कैसे करे लगी महाराज, महुल भगवान पाना है बता ना। मैं तो लग का बताऊं रे दादा, मैं खुद ये मैं तपस्या करत हूँ, पूजा पाठ करत हूँ, मैं अभी तक अप्राप्त है, तो मैं तो का बतात हूँ। तो एक बार का करे लगी, तपस्या बड़े बड़े तपस्वी मतलब मिलते हैं ऐसे हो। काली में तपस्या कर हुआ, वो छेर का टूरा मन में मान लगा ली, ठान ली काली मुलब तपस्या करना है। दूसरा दिन महाराज के आए पहली छेरी टूरा, छेर का टूरा छेरी थाली सब चल दी सुई कर, और जाके कपड़ा लत्ता सहित कन्या भर पानी में जाके अपन आप ला ब्रह्मांड में चढ़ा के पानी भीतर बैठ के पालकी मोड़ के भगवान आज ते मुल दर्शन दे चल पड़ी तोला, मैं तोला देखूं ते कैसा नस। ए मन के भावना बना ली सो भगवान चेर का टूरा, और बैठ के पूरा बुड्डुब के वो कहा जाए अपन आप ला भगवान में अर्पण कर दी सो। भगवान देखते बड़ाल कर रहा है, ए महाराज हर रोज दिन पूजा पाठ करे थे मैं देखा ही नहीं दे हो। अभी लड़का ओकर बात में आके कठिन तपस्या में लग गए। आदमी मन तो धरती के ऊपर में तपस्या करते, हवन पूजन करके तपस्या करते, भंडारा खोल के तपस्या करते, लेकिन ये लड़का की तपस्या सबसे बड़े है। अगर मैं लड़का दर्शन नहीं देता हूँ नहीं जाता हूँ तो ये लड़का मोर से ती मर ही रहता है। भगवान ला पाए बारो बैठे, भगवान ला देखे बार बैठे पानी भीतर रहा। भगवान सोच रही इसमें ऐसे कोनहोल मारा नहीं जबरदस्ती, ये सब ला संसार में मोर पूजा करी ये मोर भाव है, लेकिन ये लड़का मोला देखे बार पानी भीतर बैठे और वैसा तपस्या अभी तक कोई नहीं करे। ये लड़का कर जाना बहुत जरूरी है, ऐ नहीं चाहते होते लड़का नहीं बाँचे, प्राण तोड़ दिए। भगवान ला पानी भीतर प्रकट होना पड़े चतुर्भुज रूप में। कथे बाबू रे मैं तो तपस्या से खुश हो बेटा, आखिर खोल रे खड़ा हो। भगवान के बात ला सुनते आगे से महाराज हवा आ गए, आगे से भगवान हवा आ गए, आगे से भगवान हवा आ गए। आखिर खोल के खड़ा हो, देखते हो टूरा छेरे का टूरा भगवान सामने में चतुर्भुज रूप, शंख धरे है, गदा धरे है, त्रिशूल धरे है, मौट है। बोल बाबू का चाहिए तोला? भगवान बोला कछु नहीं चाहिए, मात्र मैं तोला देखना चाहत रहे कि ते कैसा ना। भगवान कहता धन्य है बाबू तुर भाग ले रही, तोरो जैसे तपस्वी आज पहली बार देखे बाबू, मोरो भाग ल धन्य है। ऐसा तपस्वी में देखे नहीं रहे। वही भाव ला दोहा क्रमांक 62 के नीचे चौपाई बताते, तप बल ते जगत से जय विधाता, तप बल विष्णु भय पर। हे राजा प्रताप भानु, तप के बल से संसार करेगा और तप के बल से ही भोलेनाथ संहार करते, भगवान विष्णु संसार के पालनहार करते, ब्रह्म देवता संसार के सृष्टि के रचयिता। काक सिद्धि होते तपस्या के बल से होते। ए भाव चौपाई बताई सदाई मैं नहीं बताऊं, वो मोर का रोत का साहस नहीं है जो मैं बता सकता हूँ। एला देख देख के बताता हूँ, ये सब आपे मन की कृपा है, आपे मन की तरह दृष्टि है और मोर गाँव वाला मन के आशीर्वाद है दाई, मुर में उसका ज्ञान नहीं है। आओ चलतन एक प्यारा से भजन, तत्पश्चात नीचे चौपाई में चले के प्रयास करूँ। बोले राम भद्र भगवान की जय। दारा पाना कस तन्हा सुखा जाहिरा, जब यही बुलावा ये तन्हा जुड़ा जाहिरा। सूरज के अंजोर जैसे राम के भजन हवे, सूरज के अंजोर जैसे राम के भजन हवे, अंधियारी रात जैसे माया के बदला तोरे काया में लगे है दागे रे, आना गंगा नहाले, यही रामायण माँ
लगे जागरे आना गंगा मनहाले तन मन उजराले आना गंगा मनहाले तन मन उजराले तोरे चोला लगे जागरे आना गंगा मनहाले तोरे काया लगे जागरे आना गंगा मनहाले कस बैला तहा फजागे चारों मुड़ाले धजागे ना खाली कस बैला तहा फजागे चारों मुड़ाले धजागे ना मोह माया के बजरिया पसंद जिंदगी लाया अपन विसार डारे मोह माया के बजरिया माँ जिंदगी लाई अपन विसार डारे जिंदगी लाई अपन विसार डारे जिंदगी लाई अपन विसार डारे विसार डारे छोड़ मोह माया के बाजार आना गंगा मनहाले छोड़ मोह माया के बाजार आना गंगा मनहाले आना गंगा मनहाले तन मन उजराले छोड़ मोह माया के बाजार आना गंगा मनहाले छोड़ मोह माया के बाजार भरे हाथ तनमा जमो हसा पे जोआ जाहिरा बापे के मैले भरे हाथ तनमा जमो हसा पे जोआ जाहिरा दामे रमैया लमन मां बसाले जिंदगी है तोरे सवर जाहिरा छोड़े मोह माया के बाजार रे आना गंगा छोड़े मोह माया के बाजार रे आना गंगा मनहाले आना गंगा मनहाले तन मन उजराले आना गंगा मनहाले तन मन उजराले आना गंगा बोले रामभद्र भगवान की आदरणीय श्रोताबिन समाज बोलते बोला तो आधा बीच में प्यूरा लाइट ला फट ले बाहर दिसू गोठियाए बताए कि जगह सिराग है मर है नहीं तब वो लतका सन बीरा में बड़कन में दुलार बाटे की सौभाग्य मिली मैं आप अल्लाह फिर से धन्यवाद देवत हूँ आवो यह बहुत बड़े हरे वो नानचिन प्यूरा बत्ती नो है ओकर बहुत ताकत है ओकर बहुत अकन भावार्थ निकलते ओकर एक प्रकार के ब्रेकर है वो खड़ा करे का आदमी ला है उतके झनकी के उदक के कोनो फेंकाबो तो खाले कनिया भले ज्यादा गड्ढा है ब्रेकर है वो ब्रेकर दूसरा बहुत कन मर्यादा है उनमें और ये मंच है मर्यादा मंच यही मर्यादा मंच में भी तीनों बत्ती के उपयोग होते बाकी 7 दिन ले भागवत हो या 18 दिन ले महाभारत होते कर कोई मतलब नहीं है एक मतलब सिर्फ मानस मंच में होते और मानस मंच ही मर्यादा के मंच और मर्यादा ही हा मानवता है रे और वही मानवता और मर्यादा ले रामचरित्र मानस में बताइस भगवान मानव तन धर के तो आप और हमला मानवता में रहना है मर्यादा में रहना है रामचरित्र मानस यही भाव बताते दे आओ चलन वो आप मन से बड़ मया दुलार बांटे की सौभाग्य दे हो एक
छोटा से प्यारा से भजन आपसे सादर सादर निवेदन करत हूँ। ताली बजा के भजन में हम सहयोग प्रदान करूँ। एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके ना ताली बजाओ ताकि ये मंच में आनंद आ जाए। हमारे गाँव की देवी देवता हमारे मंच में आके सहयोग दे, हमला सुने उकर कान तक आवाज पहुँचे। जब का हमारे गाँव में देवी देवता है तभी भी मंच के आनंद आई। आज अंतिम दिवस है ना, तो आप जोरदार। हाँ खैर एक आज इनके हाथ ऊपर नहीं जात हुई तो बात अलग है। दूसरा कतको जन महतारी मन लोग लइका धर के आ रहे थे, वो कहीं हाथ ऊपर नहीं ले गई तो उकरो बात अच्छा है। काबर हाथ में ऊपर डालने की कोशिश करी तो बगल में लइका ढुल जाई, कोई मत। बाकी आदमी से निवेदन है कि आप दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाओ। फिर एक भजन प्यारा से शंकर भगवान की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ दोनों हाथ बजा के मतलब भजन में सहयोग प्रदान करो, ये आपसे अपेक्षा करत हन। चलो एक प्यारा सी भजन तत्पश्चात आपसे सादर विदाई। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट जी, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छोड़। पानी के फुटका ये जिंदगानी, झन करो गर्भ गुमा, कर्म गति ला सुधार लो, बन के आए हो मेहमान। बिरना 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 हाँ बिरना 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 ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना 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 ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोले बेजी, बढ़ाई एक दिन आसर यही का बढ़ाई बढ़ाई। हाँ 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 एक दिन आसर यही का बढ़ाई, जो रख लेगा तोला ये बिरना बताया तोला बिरना 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 ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना ये बिरना काया तोलाई कभी होई बिरना। सोत कहे मोला धीरे धीरे आटे बेजी, कोष्टा एक दिन अवसर यही रे कोष्टा हाँ 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 एक दिन अवसर यही रे कोष्टा, तो पकड़ेगा तोला बिरना
निर्मला धीरे धीरे रोज बेगी कुम्हरा एक दिन आसर आही रे कुम्हरा कुम्हरा एक दिन आसर आही रे कुम्हरा मैं हर दिहा तोला रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा बिरला 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 रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा रे बीनर काया तोला एक दिन होई रोड मेरा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शीतला मैया की जय हो, सदगुरुदेव की जय जय हो, साहेब बंद की साहे। बड़ सुघर कन कथा सुनायो, कथाकार साहू भैया भागे। कपटी मुनि के झांसा में आके राजा प्रताप भानु बन गए अनुरागी। कपटी मुनि के झांसा में आके प्रताप भानु बन गए अनुरागी। कपटी मुनि हाँ जैसन का है वैसने राजा हम मानाए, अपर उज्जवल कीर्ति ला मानो स्वर के लिद में सनाए। जोरदार ताली भैया मन के सम्मान में। विदाई के बेला में श्री कमल सिंह साहू, श्री सियाराम पटेल, श्री मेघराज साहू, श्री कोमल पटेल, श्री भारत साहू पुजारी, श्री फूल सिंह साहू, श्री भिखम चंद, रामजी साहू, आप सातों जन हो। तेजेंद्र पटेल आपो अहो, आ करके हार्दिक अभिनंदन करहो भैया हो। अब आओ आप मन के सम्मान में अड़बड़ कर रुपया पैसा घलो मिले है। इकरो मन के नाम वाचन करे बर जात हो। प्रियांश से ध्रुव देव्यांशो के ओर से 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया सुकालोनी साथ 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया खुशी साहू 10 रुपया, ललिता साहू 10 रुपया, लिपा मिलाप राम पटेल डुमरपाली से 10 रुपया, ग्राम हसदा से सुर्गे भाई साहू 51 रुपया प्रदान करे है। 10 रुपया ग्राम हसदा से जीवनलाल पटेल के डहर ले दे है। नीरा साहू 10 रुपया, पूर्वी साहू 10 रुपया, इंद्रवती पटेल 10 रुपया, कुमारी निशा 10 रुपया, आदित्य साहू के डहर ले के भैया मल्ला योगराज साहू 10 रुपया, 10 रुपया, श्रीमती सुमित्रा साहू, हेमूराम तरेघड़ 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, नेतराम साहू 10 रुपया, नीलमर राम साहू 10 रुपया, स्वर्गीय चंद्रवती साहू खिसोरा से के ओर से 20 रुपया, कुलदीप श्रेष्ठ गोपेश्वर 20 रुपया, कुंजलाल साहू 10 रुपया, सुशांत 10 रुपया, की ओर से 10 रुपया, निधि निषाद 10 रुपया, केमेंद्र कुमार साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, चेता विश्वनाथ के ओर से 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, मनीष रवीना 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, रुक्तिमा साहू 10 रुपया, माता पिता की स्मृति में 20 रुपया, जगदीश हीरो राम पटेल 20 रुपया, अशोक पटेल डुमरपाली 10 रुपया, महेश पटेल 10 रुपया, विष्णु पटेल हसदा नंबर 1
10 रुपया, लोकेश सुहद्रा परिवार की तरफ से 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया नरसिंह पटेल 10 रुपया, रुक्तिमा साहू 10 रुपया सौर्य साहू खिसोरा 10 रुपया, मनोहर साहू 10 रुपया, सुमन साहू, काव्या तोसन साहू 10 रुपया, चंचल गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गोपू पटसैन की ओर से 10 रुपया। एक रे साथ में भैया हो बिना किसी औपचारिकता के ताली के गड़गड़ाहट के साथ आप मल्ला विदा देवत हन, आमंत्रित करत हन अगली मंडली ला भूमिजा महिला मानस मंडली रायपुर ला हम आमंत्रित करत, भूमिजा महिला मानस मंडली रायपुर ला बहुत बहुत धन्यवाद भैया हो। बड़ा सुघर कन प्रस्तुति देव, जैन मन दान पुण्य करे है पुरस्कार दे हैं, ओ मल्ला गाड़ा गाड़ा बढ़ाई है। आमंत्रित करत हन भूमिजा श्री भूमिजा महिला मानस मंडली गोड़िहारी रायपुर, गोड़िहारी राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ के मंडलीय श्रीमती रूपवती नागरची व्याख्याकार महोदयाए और श्रीमती खिलेश्वरी साहू हारमोनियम बजही आओ देवी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। श्री भूमिजा महिला मानस मंडली गोड़िहारी रायपुर आप मन के स्वागत सत्कार के लिए ग्रीन आर्मी सदस्य श्रीमती शारदा साहू, श्रीमती दुर्गा साहू, श्रीमती प्रेमिन साहू, श्रीमती हरबती साहू, श्रीमती कुंती पटेल, श्रीमती नीरा साहू, श्रीमती हीरा साहू, श्रीमती जानकी नागरची, श्रीमती लक्ष्मी निषाद, श्रीमती पूनम कंसारी, क्षमा करो पूनम कंसारी, चेतन वेद व्यास साहू, आप जम्मो जन हो आकर के हार्दिक अभिनंदन करो, आसन ग्रहण करो देवी हो। और ये भैया मन से घलो में निवेदन करत हो, आसन ग्रहण करो भैया हो। ये दे जिकर मन के नाम ले हो मनाही, अब आकर के हार्दिक अभिनंदन करही। अब आप मल्ला रामचरितमानस के बड़ा सुघर अकन प्रसंग में चर्चा करना है देवी हो। आज 21 फरवरी 2023 के आप मल्ला जैन प्रसंग में चर्चा करना है, वो आप मल्ला बता दिए जाते हैं, वही में आप मल्ला चर्चा करना है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127 आप मन के बाटा में मिले है। पूछे है मोही की रहो कह, मैं पूछत सकचाऊं, जन हो तह देहु कहे, तुम ही देखाऊं उठाऊं। राम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता है वनवास काल में वाल्मीकि के आश्रम में आई और रहे के लिए स्थान पूछे कि हे मुनिदेव, मूल सुघर कन निर्विघ्न रूप से एकांत ऐसे स्थान बताओ जी हाँ मैं रही सकूं। वैसे राहत रेत यहाँ बड़ भीड़ भाड़ हो गए, पर वो सोचिस कि एक जगह रहते नहीं जम के कहीं फकीर, ऐसे कही के वह उचित स्थान पूछी 5 कोस दूरिया ले आ रही से अत्रि मुनि के आश्रम ले ये दे वाल्मीकि के आश्रम में आमत है और रहे के स्थान पूछते। भगवान राम कर कथे प्रभु आप कहाँ नहीं हो तेला तो मोला बताओ, वही ठोर ला मैं बताऊं। भगवान राम कथे मैं पूछ रहा हूँ रहने को स्थान एकांत, और तुम सुना रहे हो मुझे वेदांत। मले मोला वेदांत बतात हो अमुक जगह रहो, ऐसे करो वैसे करो कि के तब मोला रहे के स्थान बता देव, ऐसे कह के तब बताता हूँ। थल पावन मने सुघर कन स्थान बताते और का बताते तेला देवी मन बताही। स्वागत सत्कार करत हैं आप मन के परिचय। श्रीमती रूपवती नागरची व्याख्याकार है, हारमोनियम वादक श्रीमती खिलेश्वरी साहू, ये गायिका है वही है खिलेश्वरी साहू है गायिका है। मीना साहू कोरस में साथ दे, आर्गन बजही डिगे साहू जिलानंद नागरची है तहीवर है ऑक्टोपेड। राम नाम के प्रचार प्रसार और नारी जागरण आप कर्मन के उद्देश्य है। नारी मल्ला जगाए के लिए आए हैं, वैसे हर साल रामायण हुआ थे। यहाँ के माता मन है बहनी मन सब जागत हो, कोनो ला कहूँ झपकी आत हो ही तीकर मन के कहना है। उठो जागो मोर देश के नारी, अब हवे तुहर पारी, गांव घरों खोर गली में होवत तुहर चारी। यही देश में जन्मी लक्ष्मी दुर्गा इंदिरा गांधी
यही देश में जन्मी लक्ष्मी दुर्गा इंदिरा गांधी, देश सेवा और नारी कुल बल लड़िस तूफानी आंधी। जिह नारी के होते पूजा वहां देव के वास है, और जिह नारी अपमानित हवावे वो घर के सत्यानाश है। सीता हरण और चीर हरण के गाथा हवाए भारी, उठो जागो मोर देश के नारी अभावे तुहर पारी। तुहर पास से हवाए प्रतिभा शक्ति के भंडार वो, अकल के चाबीम खोलो तिजोरी तभे हो ही उद्धार वो। नारी मन जब आगे अहुत हो ही देश के काम, गांव घर ला सड़क बना के पाहो तुम आराम। सबे बातला बने बताही श्रीमती रूपवती नागर चिहा, कोनो नो है लबारी उठो जागो मोर देश के नारी अभावे तुहर पारी। गांव घर और खोर गली में होवा तुहर चारी। चारी के मतलब चर्चा होते निंदा नहीं हो, आरक्षण मंगत हो ना, चर्चा होवा थे। जोरदार ताली बजाओ ये देवी मन के सम्मान में। तो भैया मन हा ले भैया हो, आपो मन अपन बाजा की जाला मिलान कर ले, ओकर बाद आप मल्ला मन सादर समर्पित करबो। हेलो, हेलो। हाँ, एक ठन सोचना है आप मन के लिए। ये कर्मा भवन यानी कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी के व्यवस्था करे गए है। बारी बारी से जाना है, एक सांस सब पे झन उठ के नहीं जाना है, बारी बारी से आप मल्ला जाना है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ मनहा कम से कम 3 पार्ट में जाओ। 3 पार्ट में जाही ना, 3 पार्ट में जाना है। दाई एक कन लकीर खींच दे के, एक कन बता दे दिहल जहू ऐसे के कथो ले नहीं समझा दाई हा। तो आधा मनहा मने कुछ मनहा 3 हिस्सा में, एक हिस्सा जाओ दाई हो भोजन करके आहो। महतारी मन से निवेदन है आप मन पहली एक डहर चुकता जाओ, एक डहर एक भाग के, ओकर बाद फिर बैठी दूसरा या मन जाही ले जाओ। अब खात खात कान लाई ही डहर दे रहू। का कहा थे श्रीमती रूपवती नागर चिहा, का कथा प्रसंग कहा तहुल ध्यान देत रहू। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे।
श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। हरियर पियर लाल बत्ती दिखत है, हरियर बत्ती शुरू कर एक संकेत, पियर बत्ती 5 मिनट बाँचे है तेकर संकेत, लाल बत्ती जल ही देवी हो मोडहल गुर्री गुर्री झन देखो, घुस्सा झन कर हो देवी हो, घुस्सा है अकल्ला खाते अहंकार खाते मल्ला, लाला छाई माल्ला खाते चिंता खाते तनला, बिलई है मुसवाला खाते प्रायश्चित खाते पापला, मोह मानव ताला खाते रिश्वत खाते इंसाफ ला, कंजूस भागे धन के खातिर दानी भागे दान बर, और भगत हर भक्ति बर भागे, सत्संग प्रेमी मानस गान बर, आप मन सत्संग प्रेमी हो बहनी हो, ले प्रेम भाव से अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127 के गाथा ये भक्त जगत अर्पित है, वाणी तुहर सफल मनाए बर ताली के गड़गड़ाहट के साथ हरियर बत्ती के साथ मन सादर समर्पित है। धन्यवाद। हेलो, हाँ, जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे बाहर से हो चाहे गाँव से हो, जितने भी यहाँ बैठे हैं पुरुष वर्ग उनसे निवेदन है। जो समाज जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ,
कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ, और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। और आओ सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा की सुनैया हमार मातृशक्तिमन, हमार बुजुर्ग सियान मन और आयोजक समिति के जतेक भी सदस्य है, एक बार आयोजक समिति वाले भैया मन में जोरदार सम्मान में ताली चाहूँ। और मंच में आसीन परम आदरणीय गुरुदेव जी पटेल सर जी, पटेल भैया जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली। और साथ ही साथ उद्घोषक मंच में आसीन परम आदरणीय गुरुदेव जी आदरणीय दादाजी के लिए भी जोरदार सम्मान में ताली हो जाए। और आप सबके श्री चरण कमल में हमार भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर के ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार करूं। और आओ राम कथा में चर्चा करे ले पहली प्यारा से भजन माँ शीतला के चरण कमल में, जो सबके मन ला पवित्र करने वाली, मन ला शीतलता प्रदान करने वाली, शरीर ला शीतलता प्रदान करने वाली माँ भगवती पारंबा जगत जननी आदि शक्ति माँ शीतला के पावन चरण कमल में एक प्यारा से भजन अर्पण करन। और ओकर ले पहले चाहूँ कि एक बार जते जन बैठे हमर दीदी महतारी मन सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। चलिए दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, और जिनको जिनको राम जी के दरबार में किस्मत सुपर बनानी, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर। पीछे वाले बोलिए श्याम रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की। कैसे खाए पिए नहीं होगा दीदी, हो खाए पिए नहीं होगा, अभी भोजन नहीं होई कि आज उपास धास हो, एकदम जयकारा लगाए बराती कंजूसी करत हो। और जे कंजूसी करी ना राम जी के दरबार में आकर के कंजूसी करी, तेकर मन पर तो मैं यही कहूँ कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं। और जो राम जी के दरबार में आकर के ताली ना बजाए उसे बोलिए मुंह खोलिए। देखो ये सत्संग की जगह है, इस मौका हमला बार बार नहीं मिले मातारी हो। और जे नहीं कर बैठे ते मन एक भाग वाला नो है, के भाग वाला हरे 100 भाग वाला, तेकर से आप सबके सब सौभाग्यशाली हो, जेकर ऊपर भगवान राम जी की कृपा हो है ना, वही मने जगह में आए हैं, फिर भी अति कंजूसी करत हो। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय, जय श्री राम। अब प्यारा से भजन। और मैं यही कहना चाहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आवन प्यारा से भजन मां शारदा के चरण कमल में। वक्रतुंड समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। शीतले तुम जगत मातृ, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत मातृ, शीतलाए
जो बोया है वो पाएगा, ना हाथी है ना घोड़ा है ना बंधु है ना साथी है, ना हाथी है ना घोड़ा है ना बंधु है ना साथी है, अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा, खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और अपन राम कथा में चर्चा करनी ही भाव लेके कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम बैजानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम एक आवाज ला कम कर, भन भन कर। श्री राम। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम अवश्य ग्राम खिशोरा ऐसे लगत है कि साक्षात अयोध्या नगरी विराजमान है। अयोध्या नगरी में ज्ञान के गंगा बहावत है, भक्ति के गंगा बहावत है, वैराग्य के गंगा बहावत है। और यही मानस गंगा में डुबकी लगाए बर पावन ग्राम खिशोरा के श्रद्धालुगण, भक्तजन, माता पिता, दीदी भैया, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, आप सबके श्री चरण कमल में हमर भूमिज महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लइका की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के सत सत प्रणाम करत हूँ। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है एक एक संदेश देना चाहते दाई हो। एक एक संदेश, एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक चौपाई, एक एक सोटा, एक एक श्लोक में जो है ना एक एक संदेश देना चाहते। कौन से संदेश? जिला जाने बर, जिला समझे बर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पढ़े दाई, परमात्मा के चरण में लगाए ला पढ़े। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ना 7 कांड दर्शा है, जिसमें आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं दाई। रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 127 में लिखेगा, पूछे हो मोहि की रहा कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो ही तह दे ठाओ। बड़ी सुंदर बात लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। परमात्मा राम के कथा, परमात्मा राम के कीर्तन, परमात्मा राम के चरित्र के पार तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी नहीं कर सके दाई। तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकता हूं? फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में परोसे बढ़ जाता हूं। अगर मोड़ से कोई भी भूल हो ही ना, ये ला अपन कोरा के नान है लइका जान के क्षमा कर दो, यही प्रार्थना लेके आए हो। गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस में जो संदेश देते दाई, ओला जाने बर, ओला समझे बर जो है अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़ी कि आज गोसाई तुलसीदास जी कौन से संदेश देना चाहते, कौन से संदेश देना चाहते। आज जो है आप मन के सौभाग्यदायी की ऐसा पावन जगह में आके, पावन दरबार में आके परमात्मा राम के कथा ला सुने के, समझे के, अपन जीवन में उतारे के जो है सौभाग्य प्राप्त हो है। कथे महतारी हो कि परमात्मा राम के जो नहीं राम रूपी रस जेकर जीवन में पड़ जाए ना, समझ ले वो भावसागर से पार हो जाते, भावसागर से पार हो जाते। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में जो है संदेश दी कि आज ये रामायण का है, रामायण ला कहे गए दाई कल्प वृक्ष आए, जे मन चाहे फल देते। रामचरित मानस जो है कलयुग के जो है संजीवनी बूटी आए कि कलयुग के मानव के जीवन के कल्याण के लिए
ये संजीवनी बूटी याद आई। रामचरितमानस जो है घर घर के कहानी आए, जहां राम लक्ष्मण जैसे भाई है, राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे महतारी है, लंका पति रावण है, शूर्पणखा जैसे बहनें हैं। यही तो घर घर के कहानी है दाई। जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कही कि पूछ मोहि के रहा कहा, मैं पूछत सकुचाओ, और जह न हो ही तहाँ देहु कहीं, तुम ही देखाओ उठाओ। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड बने, ध्यान से सुनो हो दाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का अयोध्या, दीदी एतिल देख बे, अयोध्या कथे अयोध्या जो है ना 3.5 हाथ के अयोध्या है। जला कहे गए आयो आधा धा मिले या, अयोध्या है ना, अयोध्या जला गहे हमार शरीर अयोध्या कहे गए। हमार शरीर जो है 3.5 हाथ के शरीर है दाई, बड़े ध्यान से सुनना। अयोध्या में कौन है? भगवान राम के जन्म हो है, बड़े ध्यान से सुनना दाई। अयोध्या में भगवान राम के जन्म हो है, लेकिन ये 3.5 हाथ के जो शरीर है ना, यही अयोध्या है दाई। जला बताए गए कथे जैन जो है इंद्री है, 10 इंद्री वाला राजा दशरथ बताए गए। ज्ञान है वो माता कौशल्या बताए गए, कर्म है माता कैकेयी बताए गए, सुमित्रा जो है उपासना बताए गए। आज यही जो है 3.5 जो है हाथ के अयोध्या बने हैं दाई, ये शरीर जी हाँ साक्षात ये आत्मा है ना, शरीर के चलाने वाला ये आत्मा है, वही परमात्मा राम है दाई, वही परमात्मा राम है, जहाँ अयोध्या बसे है दाई, जहाँ अयोध्या बसे है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जोर से बोलो ना वो, हर हर। सुंदरी
छाए वो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए वो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चले रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले भोलेनाथ बाबा की मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ही सदाई की अयोध्या। आ मतलब आराधना, यो मतलब योग, अवध्या मतलब ध्यान, अवया मतलब याचना। जी हाँ आराधना है, जी हाँ योग है, जी हाँ ध्यान है, जी हाँ याचना है, जी हाँ पूजा पाठ है, वहाँ भगवान के वास है। पूजा, पू मतलब पूरा, उजा मतलब जानना, जैन अपन आप ला पूरा जानने वाला, 10 इंद्रिय के चलाने वाला। एक तरफ से माताएं कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी के लिए जाएंगे, उधर से। परमात्मा राम जो है ना, राजा दशरथ के घर में पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के जन्म होए दाई। आज जो है माता पिता के वचन निभाए बर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकले हैं। 14 वर्ष के वनवास दंडक वन में विचरण करत है दाई। धरती के भार उठाए बर, संसार के कल्याण करे के खातिर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकले हैं। अब आज जो है जंगल में विचरण करत कौन? भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, और छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक। जैन भगवान राम जो है वाल्मीकि जो है मुनि आत्मज्ञानी, जकर से जो है बढ़िया भेंट हो है दाई भगवान राम के। भगवान राम जो है वाल्मीकि सन पूछा थे कि हे मुनीश्वर, मोला ऐसे जगह बता, ऐसे जगह बता जे जगह में मैं रह सकूं सीता लक्ष्मण के साथ में। भगवान राम जो है वाल्मीकि ले पूछा थे दाई, कथे सजन सरल सुनी रघुबर बानी, और साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो तुम पालक संतन से तू। भगवान राम जो है संतल पूछते दाई, संतल पूछते कि मैं कौन जगह रहा हूं, ऐसा जगह मोल बता। खबर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकले है और जंगल झाड़ी में आए, और जंगल झाड़ी में जगह पूछा थे कि मैं कौन से जगह में रहा हूं। एला मोला बता दे मुनीश्वर, एला मोला बता दे, जगह ला बता दे। भगवान राम कौन है दाई? भगवान राम तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड कहाँ है? ये धरती आए, और यही धरती में ना हम सब बसे हैं। और हम सबके नैयक बाडो काकर हाथ में है, भगवान राम के हाथ में है। हम सबके पालनहार है, संसार के पालनहार है। सबके जो है बागडोर भगवान राम के हाथ में है। जिन घट घट के वासी है दाई, सबके जो है आत्मा निवास करने वाला, सबके शरीर में निवास करने वाला घट घट के वासी भगवान राम है।
और भगवान राम पूछा था कि मैं कौन जगह रहा हूं, ये जगह ला मोल बता दे ताकि मैं आराम से रही सकूं। कथे भगवान वाल्मीकि जी कथे प्रभु ते मोला अतकी बता दे कि अतकी बता दे मोला कि ते कौन जगह नहीं अस्तेला बता, ते कदे जगह नहीं अतेला बता, जे जगह नहीं हसना तिही जगह बताऊं मैं। वाल्मीकि जी ले पूछिस मैं कदे कर रहा हूं कि तो वाल्मीकि जी कथे ते कदे कर नहीं अतेला बता वही कर भेजूं तोला। अब बताओ दीदी हो भगवान कौन जगह नहीं है। भगवान जो है ना एक खिसोरा के पावन भूया में नहीं है का। एक बात पूछना चाहता हूँ, भगवान एक है कि नहीं है दाई हो। मुड़ी लैसे मत लाओ मिर्गी आय कस लाख थे हाँ वो नहीं ऐसे कहा। भगवान एक है तो नहीं है कथा कदे कर है हम नहीं दिखत है। अच्छा वो कर है हाँ। अब सवे जन एक हम तुच्छ मानव अंदाई, हम तुच्छ मानव फिर भी हम भगवान के आभास कर सकथन, एहसास कर सकथन, समझ सकथन कि एक भगवान है, अनुभव तो कर सकथन भगवान एक है। वाल्मीकि जी कौन है जैन भगवान राम हाँ वाल्मीकि जी ला पूछा थे मोर बार जगह बता दे कि मैं कोनो जगह हमन सब जन कथन दाई। अबे दे हमें मना हन आपके गांव में, आपके गांव में यहाँ है नौहा मन पूछबो कद यहाँ बैठे उठे जगह दे दीदी हो बता दे है। हमारा थोड़े पता है जगह के है ता तुम हमारा ले हुई यहाँ बैठे जगह है कि तब है जानबो हमन है। और अगर तुम नहीं बताओ तो काकर कुरिया डारा झाके जाबो वो। भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास मिलिस ना माता के कई की हिताई 2 वरदान मांगिस। पहला वरदान मांगिस कि भरत के लिए राज्य, और दूसरा वरदान मांगी तो कई भगवान राम ला तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के वनवास मांगिस। 14 वर्ष के वनवास जैन गांव में रहे के अनुमति नहीं है, गांव में रहे के अनुमति नहीं है, न चावल भोजन खाए के अनुमति नहीं है। ओला जंगल में रहे के अनुमति है और कंद मूल फल खाए के अनुमति है दाई। वो भात नहीं खा सके, 56 भोग ला देखो 56 भोग नहीं खा सके घर में रही के। एक किशोरा माही ना तो यहाँ रह नहीं सके, ऐसने मिले है वरदान होला। 14 वर्ष के वनवास में ही मिले भगवान राम ला माता के कही दे। तब भगवान राम के ही कहना है कि मैं गांव बस्ती में रही के भोजन नहीं कर सकूं, मैं गांव में नहीं रह सकूं, बस्ती में नहीं रह सकूं, मोला जंगल में रहना है। और जंगल में रही के कांदा कुसला मोला खाना है। तब मोर रहे के स्थान ला मोला बता दे कहे वाल्मीकि जी ला। वाल्मीकि जी कौन है दाई? वाल्मीकि जी जो है ना पहली बहुत बड़े डाकू रहे। वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू रहे। जे न डाकू रही तो केवल का करे, मार काट करे, चोरी चपाटी करे, लूटपाट करे। और लूटपाट करके ना अपन पूरा परिवार ला चलाए। ए दीदी उलन जब एतिल देख ओकर आंखी मुंदा के वो लूटपाट करे, चोरी हारी करे, मार धार करे है। एक दिन संत रास्ता मिल गया बोला तो संत हक हिसगा कस बेटा ते अक्का जो नहीं पाप करथस, लूट मार चोरी चपाटी सब करथस ते यहाँ। अब ये जते भी धन है ना तेल जाके तोर परिवार ला खिलाथस ता एमे जतका ते काम करथस ओमे भागीदारी रहित नहीं रहा तोर घर के मन कथे। तब वो का कथे डाकू हा वाह मैं जब लेक के मला खवात हो ता काबर नहीं रहेगा भागीदारी। बिल्कुल ओकर भागीदारी रही काबर उकरे मन के कारण तो मैं कर्म करत हूँ कथे, उकरे मन के कारण मैं चोरी करत हूँ, उकरे मन के कारण मैं हाँ लूट पाट करत हूँ, मार धार करत हूँ, मोर परिवार ला पालन करे बर कथे। तकिस वते पूछ के आबे की हिस, पूछ के आबे वो मन तोर साथ धीत नहीं देते, पूछ के आबे की हिस। अब घर में गीस, अब घर में गीस ना तब पूछिस वो
मैं जतका कमा धमाक लाथो ना पैसा कौड़ी रुपया पैसा धन दौलत जतका तोर बार लाथो तुम्हारा पालन पोषण करथो तुम्हारा खवाथो में हा ता ये में तुमन भागीदारी रहूत नहीं रहाओ और कोई कल के दिन में मोल पुलिस ले गे है ता मोर साथ दूध नहीं देव है हो सकते विपत्ति आई त मोर साथ दूध नहीं देव तब वो मन कहा कथे दाई हो जान था ते चोरी करके लाना चपाटी करके लाना चाहे पाप करके लाना चाहे बेईमानी करके लाना चाहे ईमानदारी के साथ लाना पालन पोषण करे के जिम्मेदारी तोरे ते मुखिया ते कुछ भी करके लाना हमन थोड़े कहा था तोल चोरी करके लानबे के हमन थोड़े कहा था तोल पाप करके लानबे के कोनो मार के लावे से के थोड़े कहा था ये तोर धर्म है कि कैसे तोल कमाना है कैसे तोला परिवार के भरण पोषण करना है कैसे तोला परिवार के पालन पोषण करना है ये मुखिया की जवाबदारी है और ते पाप करके लानबे चोरी चपाटी करके लानबे और ते कबे हमन मन के साथ दी कबे तो हमन साथ नहीं देन किस हमन साथ नहीं देन किस यही करना वो डाकुल समाज आगे दाई संत कही ते सही बात लकीस कथे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है और जिस पर हमें भरोसा होता है वही हमें धोखा देता है वही हमें धोखा देता है। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ते भजने कर ले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगाना। ते भजने कर ले भैया राम
मानस प्रेमी सज्जनों, आज रामचरित मानस जो है हमला शिक्षा देते, रामचरित मानस हमला संदेश देते दाई कि आज जो भला करस या बुरा करस, चाहे ते अच्छा कर्म करस चाहे बुरा कर्म करस, आज कोई परिवार साथ देने वाला नहीं, याद रखना। अच्छा भी कर्म करबे तो स्वयं के लिए करबे, और बुरा भी कर्म करबे ना तो स्वयं के लिए करबे, याद रखना। खाने वाला ये संसार में सब मिल ही दाए, खाने वाला लेने वाला सब मिल ही संसार में, लेकिन विपत्ति जब आए, संकट जब आए ना तो परिवार साथ देने वाला नहीं है, याद रखना। परिवार साथ देने वाला नहीं है। ये संदेश, ये शिक्षा रामचरित मानस में ना गोसाई तो सेदास जी देवत एकड़ से हमला सीख मिलते, एकड़ से हमला सीख मिलते कि कथे कि आज जो है ना ये संसार में न परिवार साथ दे, न भाई बहन साथ दे, न पड़ोसी साथ दे, न कोई साथ नहीं दे। ये सब रिश्ता एक बना एक रिश्ता है, ये सब ये मोह माया है, ध्यान देना मातारी हो, ये सब माया है। जेला हम मोर मोर कथन ना, जेला मोर मोर कथन, जो मोर माता है, मोर पिता है, मोर बेटी है, मोर बेटा है, मोर भाई है, मोर बहिनी है। आज जेला हम मोह मोर 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 कथन ना, आज विपत्ति के समय ना कोई तोरणो है, याद रखना, कोई तोरणो है। ये सब माया है दाई, ये सब माया है। कथे आज तोर कर खायल में नहीं ना तो 10 जना तोर कर बैठी, और तोर कर खाना पीना नहीं मिले ना तब आज के बाद दरवाजा बंद, कोई नहीं देखे दाई। एकर से हमला सीख मिलते, शिक्षा मिलते कि गोसाई तुलसीदास जी हमला रामचरित मानस में जो है जिंदगी जिए के कला सिखाते दाई, जिंदगी जिए के कला सिखाते कि हमला जिंदगी कैसे जीना है। पाप करबो तो हम अपन लिए करबो, पुण्य करबो तो हम अपन के लिए करबो, न तो बेटी बेटा के लिए करन, न परिवार के लिए न करन, न पत्नी के लिए, न पति के लिए, न माता के लिए, न पिता के लिए, न कोई किसी के लिए नहीं करे। केवल करते ना तो पुण्य भी अपन लिए और पाप भी अपन लिए, कर्म भी अपन लिए, धर्म भी अपन लिए करते दाई, अपन लिए करते। पता चली जो है डाकोला तब गई संत के पास में, और संत के पास में जब गई सनादाई तो संत महात्मा जब पूछे, बेटा का हिस्स और परिवार में का बताओ मैं यहाँ संत महात्मा, मोर परिवार के मन तो कोई हमन साथ नहीं देन बोलिस। तब ये बात ओला ज्ञान हुई डाकुला कि आज जो है ना बेटा ते गलत कर्म करबे, पाप करबे तो केवल सजा तोला मिलना है, कोई ला नहीं मिले, और पुण्य करबे तो भी तोला मिलना है, कोई ला नहीं मिले बेटा। आज ये दुनिया जो है मतलब के साथ ही है, कोई साथ देने वाला नहीं है। वो दिन से जो है ना डाकू जो है कबू नहीं जाने भगवान के नाम लदाई, कबू नहीं जाने भगवान ला, ते आज जो है ना वो मारेज का तो करे, तब मारा मारा लिखे, चाहे उल्टा जब चाहे सीधा जब रामेज के नाम ला जब्बे, चाहे उल्टा कहा चाहे सीधा कहा, मरा 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 करत करत ना ओ मरा मरा के नाम से जो है रामायण लिख डरी दाई, मरा मरा के नाम से रामायण लिख डरी। और जेन डाको रहीस आज रामायण के रचना करीस, मरा मरा के जपन करीस ना, तो आज वही डाको जो है वाल्मीकि जी बन गए दाई, वाल्मीकि जी बन गए, जिन भगवान के जो है सामने में आए, भगवान वाला दर्शन दे, ध्यान देना, भगवान वाला दर्शन दे देखन। आगे कथन में का बताते एक भजन के बाद, बोले श्यामा रामचंद्र की जय। पानी रे पिए पियत भर लेना, राम कथा लाते सुन ले मोरे भैया, जिया
आज कही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कति सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन मनहु मुस्काने बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी और बानी मधुर अमित रस बोरी। वाल्मीकि जो भगवान राम ला कथे भगवान ते कहा नहीं हंसते ला बता। धरती में भगवान है, आकाश में भगवान है, पताल में भगवान है, दसों दिशा में भगवान है, अग्नि में भगवान है, हवा में भगवान है, पानी में भगवान है कि नहीं है दाई हो? है भगवान कहाँ नहीं है? भगवान के ही कृपा से सूर्यास्त होते, भगवान के कृपा से ही सूर्योदय होते कि नहीं होते? भगवान के कृपा से ही हम सांस लेथन, भगवान के कृपा से हम दुनिया देखा थन। भगवान कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है भगवान? भगवान के कृपा से आज ये राजदर जो है भगवान के दरबार सजे है जी, हम मानस गंगा बुहावत है। भगवान के कृपा से आज ये संसार जीवित है और भगवान के ही कृपा से आज संसार जो है दुनिया देखा थे दाई। भगवान ही आज ये दुनिया बना है, भगवान ही दुनिया के पालन करते। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान राम जो है मानव रूप में अवतार ले है कि ही ब्रह्म दो प्रकार के होते। पहला होते निर्गुण ब्रह्म, दूसरा होते सगुण ब्रह्म दाई। जे निर्गुण ब्रह्म वाला कथे जो हमला दिखाई नहीं दे, केवल महसूस कर सकथन। देखा था ये धरती है, वो आकाश है, नीचे पताल है। आज हम देखा था हवाला देखा था, महसूस कर था। हवाला का मुट्ठी में पकड़ सकबो का? नहीं पकड़ सकन। पानी ला देखा था, पानी मुट्ठी में पकड़ सकबो का? नहीं पकड़ सकन। अग्नि ला देखा था, अग्नि मुट्ठी में पकड़ सकबो का? नहीं पकड़ सका। काबर यही परमात्मा है जला निर्गुण ब्रह्म कहे गए दाई। केवल हमला दिखाई नहीं दे लेकिन महसूस हो सकते। भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह भगवान है। अब भगवान के ही कृपा से दाई माँ के जो है कोक में 9 महीना तक के जो है बच्चा पलते, शिशु पलते। कहाँ नहीं है भगवान? वही तो ब्रह्म है। जो निर्गुण ब्रह्म जन है कथे दाई हो, जेकर कोई आकार नहीं, वो निर्विकार है, वो आदि है, वो अनंत है, वो अगोचर है। और जिन सगुण ब्रह्म में जन्म लेके आए वही भगवान राम है दाई, वही भगवान राम है। जिन भगवान ला हनुमान जी नहीं जाने, जिन भगवान ला जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाने, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के हृदय में साक्षात निवास करते, भगवान के हृदय में निवास करने वाला यही भगवान राम है। कहाँ कहाँ निवास नहीं है ऊपर? कहाँ नहीं है? कहे जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज जब भगवान ला जाने वर्गीस पहचाने वर्गीस ना, तो ब्राह्मण रूप धारण करके गीस दाई और भगवान के जो है प्रणाम करके कहे कि हे संतो, आप मन घुमत हो, आप मन कौन हो? ये राजकुमार तू जनात रहा है, वो तपस्वी भेद में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास आतरिस, माता सीता खरन हो गई ना, तब खोजत खोजत आवत रहा है। हनुमान जी की सब प्रणाम करके कि ते तो तुमन कौन हरो है? इस जग के कारण लेला, मतलब कारण मतलब होते रोग, बीमारी, विकार। ये संसार के जो है विकार ला दूर करैया। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मन से मनुष्य रूप में अवतार लेके कहीं धरती के भार लहरे बर, संसार के कल्याण करे बर तो नहीं आहो। हाँ, एक सूचना है, जितने भी उपस्थित स्नेही जन बच्चे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें। जी हाँ, पुनः निवेदन, जितने भी महिला हो या पुरुष हो जो भी भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं कर पाई हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अति शीघ्र जाइए। धन्यवाद। जाए बर जात हो दीदी हो, लेकिन खा पी घट टहन मत खा सकू।
हैं सबे झल ही करा के बैठना है हैं कोनो ला जाना नहीं है हैं भोजन करे का आज्ञा मिला थे त एक आना घलो है भगवान के आज्ञा है एक आना है कहा भगवान बुला है दाई तबे बैठे हो और जाओ जल्दी आहू आराम से जाओ। आओ देखन एक छोटे से भजन के बाद आगे कथा के रसपान करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। इसको डालिए ना थोड़ा सा। ओ भैया
के बंधुजन उनकी व्यवस्था बनाए। मेरी बंदगी मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि भगवान जिन्हें सगुण रूप में अवतार लेके आए दाए, जला हनुमान जी महाराज जो है कि इसके आप कौन हो? तीनों देवता में से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो भगवान कथे हम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में से कोई नो हन। कौशले से दशरथ के जाए, माता पिता वचन मन बान मन माए। हम तो कौशलपुर राजा दशरथ के बेटा यन, मोर नाम राम है, मोर भाई के नाम लक्ष्मण है। माता पिता के वचन निभाए बर हम 14 वर्ष के वनवास आए सत महात्मा। ऐसे कही के जब हनुमान जी ला बताइस ना, तो हनुमान जी जाने कि ये भगवान है। कही के भगवान जो है मानव रूप में आके नर लीला करत है दाई, नर लीला। भगवान राम के चरित्र तो अथाह अपार है। राम देख सुनि चरित्र तुम्हारे, और जड़ मोहित बधो हो ही सुखारे। तुम जो करहो करहो सब साचा, और जस कहे तस चाही नासा। कहा नहीं हो आप जो चाहो कर सकते हो, है आपके दिए जीव जो है सांस ले थे प्रभु, आप कहा नहीं हो। पेड़ में, पशु में, पक्षी में जीव है, जंतु है, कीड़ा है, मकोड़ा है, पेड़ है, पौधा है, दिन है, रात है। कहा नहीं हो आप, सब जगह आप हो। हर जीव के जो है अंतरात्मा में आप हो, हर पेड़ के अंतरात्मा में आप हो, हर पशु पक्षी के अंतरात्मा में आप हो। और आपके ही जो है, आपके ही जो ने कृपा से आज ये संसार जीवित है। जन्म मृत्यु सब आप ही के नाम है प्रभु, आप ही के कृपा है। कहाँ नहीं हो आप तो घट घट में समाये हो प्रभु, आप तो घट घट में समाये हो। कहाँ बताओ प्रभु, आप ही बताओ, आप कहाँ नहीं हो। वाल्मीकि जी ये बात कही तो कहे, सुन हो राम अब कहो निकेता, और जहां बसहो सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुगम ससीनाना। वाल्मीकि जी बताते प्रभु अब सुनो, आप कथो कि मैं कहाँ रहा, आप सब जगह हो, लेकिन एक जगह आप निवास करो। वाल्मीकि जी कहते एक जगह आप निवास करो प्रभु। भगवान राम नर लीला करत थे दाई। भगवान राम जो है मानव रूप में आके आज संसार ल जो है ना वो दिशा निर्देश देवा थे कि धर्म कैसे होना चाहिए, माता पिता के साथ बेटी बेटा के व्यवहार कैसे होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता में प्रेम कैसे होना चाहिए, परिवार में प्रेम कैसे होना चाहिए, परिवार के साथ जो है विश्वास कैसे होना चाहिए, इस संसार में जो है ना एक दूसरा के प्रति भाईचारा कैसे होना चाहिए, ये सारे शिक्षा दिशा निर्देश देवर भगवान राम जो है आज नर लीला करत है दाई, मानव रूपी अवतार लेके। भगवान के चरित्र तो भगवान के कथा तो अथाह अपार है दाई, जेकर पार पाना संभव नहीं है। कहे हर धरती कागज करो लेख ने सब बन राय, और सात समुंदर मसी करो पर हरि गुण लेखा न जाए। इस संसार में जतेक भी धरती होला कागज बना लो हो, संसार में जतेक भी पानी है ओला स्याही बना लो हो, संसार में जतेक भी लकड़ी ना ओला कलम बना लो हो, पर भी से हरि के गुणला नहीं लिख सकन दाई, पर भी से हरि के चरित्र के पार नहीं पा सकन, ओकर लीला के पार नहीं पा सकन, ओकर कथा के वर्णन नहीं कर सकन। तो देखा ना आगे कथन में
वाल्मीकि जी जो है परमात्मा राम ल बतावत का है एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय। तेरे जन्म एक जन्मिया हो, उजरे हर दीर चा, ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है, पर धन नाम धरा, ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है, पर धन नाम धरा। La 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 सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो। सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सुना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के तोरे चरणों प्रभु जी सफर सरग है, तोरे अंगनों में आगू बरखाए जग है, तोरे चरणों प्रभु जी सफर सरग है, तोरे अंगनों में आगू बरखाए जग है। महिमा ना गाओ तोरे गुणला बखानो तोरे, महिमा ना गाओ तोरे गुणला बखानो तोरे, भक्ति की रंगा में हमारो रघुराई रामा, भक्ति की रंगा में हमारो रघुराई रामा, भक्ति की रंगा में हमारो।
चरण के धुरा तोरे मांगो। बोले श्यावर रामचंद्र की सुघर कन लागिस बहनी हो तोहर कथा संगीत अब बोली 10 रुपया देवत बंसी साहू फरमाइश करे रही से गीत गायबर होले पर अप्रत्याशित घटना घट गए तेकर कारण से होली गीत के फरमाइश ला नहीं चाहते समिति वाला मन है 10 रुपया आप देहो बंसी साहू जी वहाँ तक के पहुँचाए जही आप मन भजन गाओ 5 मिनट शेष में। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे। हो हो।
सियावर रामचंद्र की जय। उगा दे वो। हेलो, एक भजन उगा दे। श्री राधे। चलिए भजन। बोली राजा रामचंद्र की।
तोला मोला है तोरी सांस के बंधे भोला रे तोरी सांस के बंधे भोला रे। तोरे दया के छै हम भोला पेट हमर हो जाए भक्ति के दुर्रंग निमरंग के जीव अमर हो जाए प्रभु जुग जुग माने मनसे नहीं कोनो ही भाव है नहीं कोनो मन के भाव हाजी नाते नहीं जानस अर्पण कर दो शिव के चरण भीमेश्वरी के साथे मनवा माट के चोला है जाना तोला मोला है तोरी सांस के बंधे भोला रे तोरी सांस के बंधे भोला रे। शिव शिव हे शिव देव है शिव शिव हे शिव देव है पचरतन के चोला है जाना तोला मोला है तोरी सांस के बंधे भोला रे तोरी सांस के बंधे भोला बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो। हनुमंत लाल महाराज की जय हो। बिना किसी विलंब के महिला कमांडो बहनों से निवेदन है, श्रीमती नीलम यादव, श्रीमती बोधनी निषाद, श्रीमती कुंती यादव, श्रीमती सुमित्रा यादव, श्रीमती शांति विश्वकर्मा, गीता साहू, ज्योति साहू, तीरथ पटेल, लीलाधर, लीलाराम थनवार, संतोष नागरची, बाबूलाल ध्रुव, आचार्य आप लोग आएंगे विदाई देंगे। बहुत ही सुंदर अभी हमारे बीच में श्रीमती रूपवती नागरची जी बता रहे थे, बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग पर चर्चा कर रही थी। बता रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काल में गंगा पार होने के पश्चात तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के पश्चात भरद्वाज आश्रम में आते हैं और वहीं से निषाद राज गुह को उनको ज्ञान एवं भक्ति का संदेश देकर के उनको वापस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो वाल्मीकि के आश्रम में आ जाते हैं। भगवान राम पूछते हैं, बोले मुनि से राम तब हे मुनीश महाराज बतलाओ स्थान कोई कुछ दिन रहने काज। यह सुनकर मुनिवर हंस पड़े, बोल उठे तत्काल, रहने हित पूछते हो मुझसे दीन दयाल। बतलाता स्थान मैं निज मति के अनुसार, अगर रुचे आपको प्रभु तो करिए स्वीकार। उस स्थान में रहिए प्रभु जहां प्रकृति जीव और ब्रह्म एक साथ रहते हों। जिस घर में गाय की पूजा की जाती हो उस स्थान पर रहिए। हे रमापति, जिस घर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है उस स्थान में रहिए। हे प्रभु, आपको रुचे तो जिस घर में नारी पति पारायण हो उस घर में रहिए। जिस घर में तुलसी के बिरवा हो उस घर में रहिए। रघुवर बोले, आप फिर सुना चले वेदांत, रहने हित बतलाओ आश्रम शुभ एकांत। उसी समय वाल्मीकि जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, आए थे अनजान बनकर प्रभु, इसलिए तुम्हें भरमाया था। सर्वज्ञ जानते हुए तुझे बहुतेरा ज्ञान सिखाया था। हे नाथ बताता थल पावन, प्रिय चित्रकूट में जाओ तुम, जहां शोक द्वंद का नाम नहीं, आनंद वहां प्रभु पाओ तुम।
यह सुनकर तीनों चले चित्रकूट के धाम, लक्ष्मण और सीता सहित ठहरे लीलाधाम। जोरदार ताली बजाइएगा हमारे इन बहनों के सम्मान में। और इन्हीं के साथ में आप लोगों को विदाई देने जा रहे हैं। आइए बहनों, आपको हम विदाई दे रहे हैं, पर आपका सम्मान राशि वहां तक के पहुंच गया है, जो इस प्रकार से है। राम सिंह के स्मृति में 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया। हर्षराज विकास साहू 15 रुपया। हेम प्रभा डिगेन कुमार 50 रुपया। अरुण पटेल 10 रुपया। श्रीमती जानकी पटेल 20 रुपया। क्रेयांश पटेल झेरिया 20 रुपया 10 रुपया। रमन वंदना बेसंतिन की ओर से कान्हा मिष्टी 10 रुपया। कचरा निषाद खिसोरा की ओर से 20 रुपया। और आमंत्रित करने जा रहा हूं अगले पायदान पर, वो आएंगे मंडली और भक्ति रस से सराबोर करेंगे। उनका परिचय पत्र मुझतक दे दीजिएगा। खुरभारा साहू की ओर से 10 रुपया। पुरुषोत्तम साहू 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया। सेमहर त्रिविता सेमहर साहू की ओर से 10 रुपया। ओजस्वी 10 रुपया। श्री संपत कंवर नवागांव 20 रुपया। तानसेन साहू नवागांव 10 रुपया। तरुण कुमार साहू खिसोरा 10 रुपया। दुलारी निषाद 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया। समन साहू 10 रुपया। नरसिंह साहू 10 रुपया। झुमुक साहू 10 रुपया। देविका साहू नम्रता मुस्कान 20 रुपया। इसी प्रकार से जोहर साहू खिसोरा से 20 रुपया 20 रुपया। धनेश्वरी पटेल चेतन यादव 10 रुपया। पप्पू निषाद की ओर से गजानंद पटेल 10 रुपया। ट्विंकल 10 रुपया। परमेश्वर कंडा 20 रुपया। मनसेलाल पटेल की ओर से 10 रुपया। बंसलाल पटेल 10 रुपया। प्रहलाद साहू 10 रुपया। स्वर्गीय चंद्रवती साहू के स्मृति में खिसोरा से 10 रुपया। खुमान विश्वकर्मा निमांशो की ओर से 30 रुपया। विश्वकर्मा मीरा विश्वकर्मा की ओर से पिंटो बसंत की ओर से 30 रुपया। टिटको राम साहू खिसोरा 10 रुपया। प्रेमलाल निषाद खिसोरा 10 रुपया। सोनू साहू हिंदी से 10 रुपया। दरोगा राम साहू डुमरपाली 10 रुपया। जीवन 11 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। भास्कर साहू डुमरपाली 10 रुपया। मिलाप राम पटेल डुमरपाली 10 रुपया। सर्वश्री विश्वकर्मा की उर्वशी विश्वकर्मा की ओर से 10 रुपया। छन्नू निषाद के परिवार की तरफ से 50 रुपया। गुप्तदान नवागांव से 10 रुपया। राजकुमार निर्मलकर 10 रुपया। कुलदीप ट्विंकल निर्मलकर 10 रुपया। रामलाल पटेल 20 रुपया। नमन निषाद 5 रुपया। हेमिन नवागांव 10 रुपया। सुकालू निषाद 10 रुपया। हिमांशु ध्रुव 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। यंश निषाद 10 रुपया। नेहा की ओर से 10 रुपया। आसन ग्रहण कीजिएगा बंधुओं। नेहा 10 रुपया। आदि लक्की की ओर से 10 रुपया। कुणाल यादव हाँ नरोत्तम यदु की ओर से 100 रुपया। कुणाल यादव 10 रुपया। भोजे खिलेश घनश्याम पटेल 30 रुपया। पाल विश्वकर्मा 20 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। जयश्री कुमुद साहू 11 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। डागेश्वर की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। डॉक्टर मोहन साहू हाँ केवट के राम मानस परिवार ग्राम संबलपुर लोहारा के लिए श्री कोमल पटेल पंच बलीराम पटेल खुमान विश्वकर्मा नरोत्तम यदु हसदा नंबर 1 गोपाल भूखन साहू श्यामो सोना ईश्वरचंद साहू शिक्षक आइएगा स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर मोहन साहू की ओर से 10 रुपया। स्वर्गीय जगदीश पटेल 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। मारुति साहू प्रसदा 10 रुपया। दिलीप पटेल मैनपुर 20 रुपया। शशिकांत पटेल खिसोरा 10 रुपया। भव्यान साहू विंग चिंकी यादव की ओर से 20 रुपया। लाडो 10 रुपया 20 रुपया है। पिंस परी वंशिका 20 रुपया। मोनिका पूरब पबीता विजय 20 रुपया। तारकेश्वर साहू 10 रुपया। दानेश्वर साहू 10 रुपया। रोशनी साहू दीपमाला साहू पवित्रा साहू 20 रुपया। आनंद निषाद 11 रुपया। अंग्य कुमार निषाद 10 रुपया। खोमेश दुर्गेश नवंदा 30 रुपया। नोमेश्वर चंद्र प्रभा साहू की ओर से 20 रुपया। लोकेश साहू चिकराती पटेल की ओर से 10 रुपया। लोकेश साहू की ओर से 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। परशुराम निषाद परैया निषाद की ओर से 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। 10 रुपया 10 रुपया। दुसिया की ओर से खेम प्रभा डिगेन 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। मित्रेश्वरी साहू 10 रुपया। वीरेंद्र पटेल 10 रुपया। 15 रुपया। विकास निषाद 20 रुपया। गीतांशु नमन साहू नयापारा गुप्तदान 10 रुपया। मीना साहू बोडा 10 रुपया। प्रवीण कुमार साहू खिसोरा 10 रुपया। देवेश साहू खिसोरा 10 रुपया। रामबाई उमा 10 रुपया। उमा शंकर साहू 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। उमेश साहू 10 रुपया। सुनीता साहू 10 रुपया। कमलकांत योगराज 10 रुपया। संध्या विश्वकर्मा 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। इन्हीं क्रम में डोमिन यादव 10 रुपया। गोविंद साहू खिसोरा 11 रुपया। खेदिन साहू 10 रुपया। देवेंद्र साहू 10 रुपया। 5 रुपया। अभिनय निषाद योगेश उत्कर्ष साहू 10 रुपया। जगदीश साहू नवागांव 20 रुपया। चेमन लाल पटेल 10 रुपया। रामाधर साहू 10 रुपया। 10 रुपया गुप्तदान। 51 रुपया। स्वर्गीय कुमारी
मोनिका पटेल ग्राम खट्टी के स्मृति में भूषण सेन हसदा से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, कमलकांत योगराज 20 रुपया, रुपेश लक्ष्मी के ओर से 20 रुपया, खुशी यंश विश्वकर्मा 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, 20 रुपया, पूर्वी हेमंत साहू 20 रुपया, सत्यभामा गिरधारी की ओर से सभी पुरस्कार दाताओं को हम कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रयांश इशाक की ओर से 10 रुपया, माधुरी सिद्धो चंदन निषाद की ओर से 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, जागृति जिज्ञान 10 रुपया, अंजलि मेमेश्वरी निषाद 10 रुपया, रेगेन सेन 10 रुपया, कृतु कुमार लेख नारायण निषाद 20 रुपया, बुधराम साहू 10 रुपया, इसी प्रकार से 5 रुपया फिरतुराम साहू मान सिंह साहू की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, नरसिंह साहू 10 रुपया, त्रिलोक चंद पूनम चंद 20 रुपया, कुलदीप नवागांव 20 रुपया, सावित्री निषाद 10 रुपया, रागनी साहू 10 रुपया, लता साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, लक्ष्मणी साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, निकेत पलट निर्मलकर हर्षलता साहू 10 रुपया, दुर्गा निषाद 10 रुपया, अंकित चंचल निषाद 10 रुपया, अमन निषाद 10 रुपया, कुमारी प्रत्युष यादव 10 रुपया, हवेश निषाद की ओर से 10 रुपया, नमन कुमार धनकर की ओर से 10 रुपया, युवराज शिवम चिक्की 50 रुपया, सुहानी सुहान भूप्रिया 50 रुपया, खिलिंद यादव की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। सभी पुरस्कार दाताओं को हम कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए बंधुओं, आपको ले चलते हैं रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40 पर आपको चर्चा करनी है। तात चरण कही मांगे हो, राखे हो मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न होय तुम्हार। इन्हीं पर आपको चर्चा करनी है। मिलान करते करते, स्वागत पाते पाते आप लोगों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार से। केवट के राम मानस परिवार ग्राम संबलपुर पोस्ट लोहारा जिला बालोद। श्री उमेश कुमार साहू जी व्याख्याकार हैं, श्री राजेश साहू जी गायक हैं, श्री दुष्यंत साहू जी कोरस पर, श्री कैलाश यादव आर्गन बजाएंगे, श्री कमलेश तारक जी ढोलक नाल पर, श्री शुभम साहू ऑक्टोपेड। राम नाम का प्रचार एवं संतों का दर्शन आप लोगों का उद्देश्य है। तो लीजिए बंधुओं, जिनका मैंने नाम वाचन किया है शायद आकर के अभिनंदन कर चुके होंगे। कोमल पटेल, पंच बलीराम पटेल, खुमान विश्वकर्मा, नरोत्तम यदु हसदा नंबर 1, गोपाल भूखन साहू, श्यामू सोना, ईश्वरचंद साहू शिक्षक को आमंत्रित किया गया था। आइए अब आपको ये मंच हम सादर समर्पित करें। इसके पूर्व आप लोग मिलान कर लीजिएगा, वाद्यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात हम आपको ये मंच सादर समर्पित करेंगे। श्री राम। हरि ओम हरि ओम ओम श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि ओम श्री राम। हरि ओम हरि ओम ओम श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि ओम श्री राम। हरि ओम ओम श्री राम। हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम श्री राम ओम हरि ओम श्री राम ओम ओम हरि ओम। हरिओम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। केवट के राम मानस परिवार ग्राम संबलपुर पोस्ट लोहारा जिला बालोद के भैया मन हमारे बीच में बैठे हैं। बड़ा सुघर कन चर्चा कर ही ये भैया मन सुघर कन सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40 में चर्चा कर ही। जब ले हनुमान लंका ला जला के गए है, तब ले माता मंदोदरी के माथा में चिंता के लकीर छा गए है। समुद्र के किनारे राम प्रभु राम दल बल के साथ में पहुंच गए।
और ए डहर रावण अपन सैनिक मन ला का कहा थे तिही कथा ला बताही भैया मन। और कैसे ढंग के लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा लात मार करके विभीषण ला निकारा होते वही कथा प्रसंग ला बताही भैया मन। आओ भैया हो, हरियर बत्ती शुरू कर एक संकेत, पियर बत्ती 5, हरियर बत्ती जैसे जल ही चोला है हरिया ही, 5 मिनट बाँचे है तो इसमें पियर है पिमरा ही, तीसरा बत्ती जैसे जल ही खतरक निशान लाली, ये मंचला करके जायल पड़ी अवैया मंडली बर खाली, गिरफ्तारी वारंट लेके आते जैसे दूत जम के, आंसू बुहावत जायल पड़ते खुशी रहे चाहे गम के। तो प्रेम अभाव से सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40 के गाथा ये भक्त जगत लर्पित है। वाणी तुहर सफल बनाए बर ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन सादर समर्पित। धन्यवाद। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक
हरिओम ओम हरिओम शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। कथा श्रवण से सुख मिलता है, जन्म मरण भव दुख मिटता है। कथा श्रवण से सुख मिलता है, जन्म मरण भव दुख मिटता है। काग भुजुंडी नित नित गाए, काग भुजुंडी नित नित गाए, सब गुण गाने शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। दुनिया का मोल रतन है, भक्तों का जीवन में धन है। दुनिया का मोल रतन है, भक्तों के जीवन में धन है। पार्वती को शिव शिशु
रामचंद्र की जय। हेलो हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावा सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। साधु संत के चरण लगाओ विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेरा जो सुने भय सबको सीता राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। विश्व वंदनी माँ भारत माता की इकलौती दुलोरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी। अभी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पवित्र कोरम बसे पावन धरा धाम खिसौरा जिहा के पावन भैया माँ राम नाम रूपी अविरल गंगा के प्रवाह होते हैं। जे गंगा माँ गोता लगा बैठे यहाँ के जम्मा ममता में महतारी मल्ला ज्ञानी ध्यानी बुजुर्ग श्यान मल्ला अथाह मेहनत परिश्रम करके मंदाकिनी गंगा के प्रवाह अपन गांव के गली खोर तक भैया ये गांव के जम्मू नौजवान भैया मल्ला अवैया जवैया दिखैया सुनैया सबला समूह बटोर कर रखैया मंच में सुशोभित हो परम आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जिला दूर दूर तक राम कथा के शोर संदेश पहुंचिया साउंड सर्विस वाले भैया जिला प्रत्यक्ष रूप से जैन जैन जीव के सहयोग ये मानस बगियाला सजाए वर लगे हैं। आप श्री के युगल पावन चरण कमल्ला साथ ही साथ ये गांव के समस्त देवी देवताला भगवान राम के काज करिया आप सबो संत सुजान मल्ला मानस परिवार के जम्मो भाई मन के ढाल ले कोटि से नमन है हृदय से स्वीकार करी हो भैया हो आवन आप हम सब मिलके भगवान राम के राम नाम रूपी गंगा माँ गोता लगाए बैठे हैं और गोता लगाए बैठे हैं। सबके मन के भाव यही है कि भगवान की कृपा हम सबके ऊपर हो, भगवान की कृपा से हम सबके जीवन सुखमय हो और सबके जीवन मंगलमय हो। भाव के साथ में आवन आज के मानव सत्संग आप सबके बीच में करण किसे तो ये मानस रूपी गंगा है जे मानस रूपी गंगा माँ गोता लगाए बर बैठे हैं कहीं भी जाते हैं वो गंगा है जे सबला ओकरे तीर में जाबे तब तारते किस वो गंगा है वो सबला ओकरे तीर में जाबे तब तारते। जैसे गंगा नहाना तो हरिद्वार जाला ही कलकत्ता जाल लगी काशी बनारस इलाहाबाद जाल लगी किस लेकिन मानस रूपी गंगा में नहाना है ना तो मन लगा लगे किस देखो मानस रूपी गंगा में नहाना है तब मन लगा लगे कि वो गंगा के पास में जाबे तब तरबे की अभी गंगा के पास में किस ये तोरे तीर में आते किस तारे भर किस ये मानस गंगा तो बताए गए हैं उस गंगा में पानी ही पानी है, उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, इस गंगा में डूबोगे तो भवसागर से तर जाओगे, इस गंगा में डूबोगे तो भवसागर से तर जाओगे। तो भवसागर से तरनतार करने वाला ये मानस रूपी गंगा है जे गंगा ला
केहे बर मानस के कथा ला बताए बर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन संत सुजान मन अपन आपला असमर्थ बताई। विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं कह सके, बुद्ध के दाता गजानन स्वामी नहीं कह सके, रामचरित मानस कथा के सूत्रधार भद्भावन भगवान भोलेनाथ नहीं कह सके। यहाँ तक के ये 7 कांड के पोथी के रचयिता प्रातः स्मरणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखे, कवि न हो मैं चतुर कहूँ अवमति अनुसार राम गुण गाऊं। विचार करना, जब अत्यंत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन सिद्ध तपस्वी भगवान राम के गाथा ला नहीं गा सके, तमोर जी से अबोध बालक के का हस्ती है जिन्हें भगवान राम के गाथा ला आप सब ला विस्तार से बता सका। फिर भी जते की बुद्धि पूरी आप सब बीच भगवान राम की कथा रखे के प्रयास करता हूँ, जिनमें भूल होना त्रुटि होना गलती होना स्वाभाविक है। एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आओ आप सबके बीच में पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40 जिनमें गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, तात चरण गहिमा गयो राखहु मोर दुलार, सीता देव राम कहो अहित न होए तुम्हारे। तात चरण गहि मांग्यो राख्यो मोर दुलार, सीता देहु राम कही अहित न होई तुम्हार। तो यही दोहा के आधार लेके आवन आप सबके बीच में सुंदर कांड के जे पंचम सोपान जे कहते का सुंदर सुंदर कांट सुहावन युद्ध कांट महे मारहे रावण। ये सुंदर कांड, तो सुंदर कांड के चर्चा आप सबके बीच में रखा हूं। एक बार ध्यान चाहूं सब जन के जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोली श्यावर रामचंद्र की। देखो दीदी हो ध्यान होना जरूरी ना। सुंदर कांड सुन के अंदर के, सुन के अंदर। ये सुंदर कांड काबर कथेला, सुंदर कांड के पहले आते किष्किंधा कांड, जे किष्किंधा कांड लग केवल विचार के कांड के है किस, और सुंदर कांड के बाद में आते लंका कांड, ओला कार्य के कांड के है किस। तो दुनिया में 2 आदमी सफल दीदी हो, 2 जना। कौन? एक वो जो केवल सोचते भर और काम कर भी नहीं करे। कैसे? महु रामायण सुने जाते होंगे, तो रामायण सुने घर में थोड़े जावे भाई, रामायण होते ठौर में जावे तो सुन भी नहीं गए, नहीं सुन हो जावे। तो केवल सोच के रही जी तक ओला रामायण सुने के सत्संग करे के फल मिली का दीदी? सोचा था तो घर में सूते है तक मिली तो किस नहीं मिले। एक वो महु रामायण सुने जा रहे थे काय करबे अगर मगर आ जाते किस वो असफल। तो केवल विचार करते थे सफलता मिलने वाला नहीं किसी किष्किंधा कांड। सुंदर कांड के ऊपर आते लंका कांड, जिला केवल कार्य के कांड का थे। नहीं आदमी बिना विचारे हर्रस भर्रस कहीं काम न कर देते और सोच विचार कर भी नहीं करता, वो असफल होगी, असफल। तो कि दुनिया में एक ही आदमी सफल है किस? कौन? जिन सोचते विचारते सोच विचार के उचित काम ल करते अनुचित काम ल छोड़ते किस, वो सफल है किस। ये कहे भी गए कोनो 2 लाइन बढ़े लिखे है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपने और जग में हो हंसाए के। तो सोच विचार के काम, तो इस सुंदर कांड ला सोच के विचार के और काम करे के कांड के विचार कांड तेले सुन के अंदर करने की। ये सुंदर कांड में जे दोहा के चर्चा करे तात चरण गह मांगे राखियो मोर दुलार। छोटे भाई विभीषण अपन बड़े भाई रावण ल कहते कि भैया हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ किस, हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के भूप प्रभु, हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के भूप प्रभु। मुझको अब तो यह दिख रहा है घोर प्रलय का रूप प्रभु। हे महाराज हे लंका के भविष्य मोला उज्जवल नहीं दिखाते किस, लंका के भविष्य मोला उज्जवल नहीं दिखाते। मोर मन में मोर भाव ऐसे आवत है यहाँ घोर प्रलय मातने वाला से लगा थे। हे प्राणनाथ मैं तोर चरण लगत हूँ किस, तात चरण के मांगे और राखे मोर दुलार। ते छोटे भाई के दुलार रख ले और सीता देहु राम कही अहित न होई। ये शीतल ते राम ल दे दे तोर अहित नहीं होए। ऐसे छोटे भाई यहाँ बड़े भाई समझाते, देखो बड़े भाई छोटे समझाते तो बनते और छोटे भाई यहाँ बड़े भाई समझाते। ये दोहा कहते तो आवन ये कथम जनन रावण इसे का कर दे रही, रावण हाँ ऐसे का काम कर दी जेकर कारण से आज छोटे भाई लोग शिक्षा देवर उपदेश देवर सिखाए के जरूरत पड़ी।
और रावण के ऐसा का करनी है जे करनी करे तेकर कारण से रावण लग कई जन किसे बताते 14 पात्र 17 जन ले समझाए किस। तो ये में जानने के प्रयास करन एकर पहले देखो कथा हुई चे दीदी हो नहीं कथा हुई चले लेकिन कहिया मन की शैली अलग अलग नहीं दार भात हुई चे रंधैया मन की शैली अलग अलग रहती नहीं कोनो बढ़िया चप चपहर आन देते तो कोनो निचट पच पचहर आन देते माड़ी भर झोर थोतना जात ले बोर वाला आदमी सल्लक 4 दिन ते करेला खवा दे तो मुंह कान लिठल धर लेते करू रे ऐसे सल्लक 4 दिन अम्मट रान दे तो दांत भोथरा जाते सल्लक 4 दिन कोनो घुघरी रान दे तब भोबली टोकरी मन के फुगड़ी चालू हो जाती मोर दांत ने ते जाना था घोड़ा दाना बराबर उसने वैसे सल्लक 4 दिन आलू रान दे तो डोकरक मुंह भालू का सो जाते रात दिन कांदा आएगा फरमाइश चालू हो जाते कहूं दिन हमारी भाजी रानते हो चटाका बजाए वाला कहूं दिन उड़ीदार रानते हो लिरबुटा सनाए वाला गुप ले नाय टूप ले भीतर आए वाला। मैं पूछता हूँ अब आप सब विचार करके देखो आदमी सागे साग लगे थे दीदी भात लेको झन्नी का है नहीं रात दिन भाते भात रांधो वो कहूं दिन कौन हड़ हो बहुत डरते इसी ना भात मीठ रहा है न करू रहा है न कसा रहा है वो भात लादमी है बिना साग के गोलिया जमा डरते। उसने एक कथा है कथा राम के गुड़ ला बैठे बैठे खाबे मीठ लागी खड़े खड़े मीठ लागी आंखी मुंदे मुंदे खाबे मीठ लागी देखा देखा खाबे मीठ लागी। गुड़ कभी अपन स्वभाव बदलने वाला नहीं है किसे गुड़ कभी अपन स्वभाव बदलने वाला नहीं। उसने एक कथा है कथा राम के गुड़ ये कथा राम के गुड़ बराबर है। कथा कभी अपन स्वभाव बदलने वाला नहीं है तो कथा स्वभाव बदलने वाला नहीं है तो सुनने वाला तकदीर बदल दी किस सुनने वाला के तकदीर बदल दी काकर जे सुन के अंदर करे एक नाम है सुंदर ये सुन के अंदर किस। तो देखो हर इंसान में मांग है किस काकर हर इंसान चाहते मोर बेटा राम असन होए हर इंसान नहीं दाई हर इंसान चाहते कि मोर बेटी सीता का सोए मोर बेटी सावित्री का सोए मोर बेटी पार्वती का सोए और ते हैं देखो भैया कोई भी कर्म करत ना तो कर्म के फल मिली मैं बने नहीं हो अब बने सिन में खोजूं था मिल जाही तब बने लगे। अगर अच्छा बेटी बेटा चाहत ना अच्छा बेटी बेटा तो महतारी बाप अच्छा बने लगे किस। आज हम दोस्त लगा था देखो बहुत चीजें हैं मानस सिखाते मानस बताते लइका शिक्षा कब देते दाई हो लइका कब सिखाते ना मना कब सिखाते दीदी सब जन दीदी सब अनुभवी हो है नी कब सिखाते लइका ला रेंगे के लेके होते तब स्कूल जाते तब कब दीदी हो स्कूल जाते तब ना नहीं लइका के शिक्षा महतारी के पेट में जब 3 महीना के रहते ना तब से शुरू हो जाते कैसे इतिहास गवाह है 3 महीना के रहते तब 3 महीने होते ना तो सोचे समझे के लिए खो जाते माँ जेन खाते लइका खाते माँ जेन सोचते लइका सोचते माँ जेन पहनते लइका के मन में भानते माँ जे देखते लइका देखते माँ जे सुनते लइका सुनते माँ जे कार्य करते वो लइका करे बर लग जाते के सत्य कहना नहीं माना था। मान ले सास कहा थे ज्यादा टीवी नहीं देखे बेटी ते का जानबे तोर जमाना में एलईडी रीस का से तोर जमाना में एलईडी से ज्यादा आलस्य नहीं करे बेटी से कहते वाह आराम करे के डॉक्टर रहता इसे कहते कहना ते नहीं माना था। अब लड़का आते था मोर लड़का कहना नहीं माना था कैसे कहते ते माने से दाई बता ते माने है ते मानते तो देखो अगर अच्छा बेटी बेटा पाना चाहतन अच्छा संतान पाना चाहतन अच्छा हमला बनेल पढ़ी अच्छा भाई पाना चाहतन अच्छा भाई बनना पड़ी कि तो यही सुनना पड़ी कि मानस ही सिखाते काबर। आज देखो बड़ा विचित्र विडम्बना है किसी विडम्बना कैसे आज आदमी हर इंसान अच्छा पाना चाहते कि आज के बेटा में का कमी बता जब अच्छा बेटा पाना चाहता मोर बेटा अच्छा होना चाहिए कहते नहीं तो का कमी बेटा में एकदम सुंदर है गोरा छक छक ले मोटरसाइकिल चलाते हेलीकॉप्टर चलाते कार चलाते पैसा कमाते किस लेकिन संस्कार नहीं देता दाई दल्लात मारते संस्कार की कमी किस। तो आज के बेटा मन के परिभाषा कैसे दाई हो आज के बेटा कैसे कहते एक बेटा दसरू के गाय के न बछरू के 2 बेटा झड़ी के दीवाल के न घड़ी के 3 बेटा तीरित के मैया के न पीरित के 4 बेटा सावत के बवई के न बावत के 5 बेटा नाम के कौड़ी न काम के 6 बेटा लखन के बीड़ी पियहकन के। आज इसने बेटा है तो देखो हम लोग बनना है किसे तो बनाए बार दर्पण काम करते किस दाई हो दर्पण मैं प्रसंग शुरू करूंगा लेकिन थोड़ी भूमिका बनाए तो कहता दर्पण किस दर्पण
तीन ठो दर्पण किस तीन दर्पण एक ठन कथे संसारी दर्पण जला देखे भी नहीं कर कोनो नहीं बैठे ना दर्पण देखे भी कोई नहीं बैठे। मान लीजिए ब्यूटी पार्लर वाली रायपुर के ब्यूटी पार्लर वाली भी आके कोनो तोला सजा दी एकदम सुंदर बना दी ना और तोला कहीं एकदम ते सुंदर दिखा ते मान लेबे कोई भी बहनी कोई भाई नहीं मानेगी जब तक एक नजर अपन आंखी में नहीं देखे तोला नहीं आएगी ना भरोसा नहीं होगी। तो दर्पण के गुण दर्पण क्या करते हैं दर्पण देखे नहीं लेकिन हुबहू तोरे का सोहा दिखा देते दर्पण बोले नहीं लेकिन दर्पण बता देते कैसे वो लिपस्टिक तो कहीं फोद फोद आ गए सकेले से वो बताते तो दर्पण में अपन चेहरा सजाथन एला कहते हैं मानस दर्पण दाई मानस दर्पण एमा देख के हमला राम बनना है तो राम के जीवन ला अपना के देखन राम जैसे नहीं बन सकन लेकिन राम के गुण ला अपना ना हम अपन जीवन ला सार्थक और सफल बना सकतन। सीता बनना तो सीता के चरित्र देखन शूर्पणखा बनना तो शूर्पणखा के चरित्र देखन कौशल्या बनना तो कौशल्या के चरित्र देखन के भरत बनना तो भरत के चरित्र देखन विभीषण बनना तो विभीषण के और रावण बनना तो रावण के। तो ये मानस दर्पण दर्शाते ये मानस दर्पण दर्शाते किसे तब मानस दर्पण देख के अपन जीवन ला सवारन और सुधारन। अब एक ठनो कहते का तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए। तो आज मन रूपी दर्पण में विभीषण जी महाराज कहते कि प्रभु प्राणनाथ अन्नदाता भ्राता किस भैया जिनते कार्य करे ना वो कार्य शोभनी नहीं है वो कार्य करे से हानि है और वो कार्य करे से हानि ना वो कर से ना मोला कहते ना ये लंका के जत का भविष्य ते उज्जवल नहीं दिखाते लंका के वातावरण अच्छा नहीं लगते और लंका के वातावरण अच्छा नहीं लगत ना तेला सुधारे बर एला बराए बर किस तोरे जिम्मेदारी किस काबर मुखिया मुख सो चाहिए खाने पानी सो एक पाले पोषे सकलंग तुलसी सहित विवेक अगर मुखिया बढ़िया है तो घर भी बढ़िया हो जी भगवान। एक बात मान के मोर भैया मैं तोर चरण लगा तो प्रणाम करता मोर दुलाल रख ले ऐसे विभीषण जी महाराज कहते तो आवन जानन रावण का कर्म कर रही से और जे कर्म के कारण से छोटे भाई लोग समझा लगे ए में चर्चा करबो कर पहले आओ एक छोटे से भजन करबो बोली श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ क्या लेकर तू आया रे क्या लेकर तू जाएगा क्या लेकर तू आया रे क्या लेकर तू जाएगा अरे मुट्ठी बांध के आया रे पगले हाथ पसारे जाएगा कर्म ना जाने धर्म ना जाने कैसे पागल है खुद को ना जाने ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं ऐसे लोगों से हम रोज मिला करते हैं कर्म ना जाने धर्म ना जाने कैसे पागल है खुद को ना जाने ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं ऐसे भी लोग।
तुमको भी जाना है, तुमको भी जाना है। समझो भटकने वालों को धोखे ही खाना है। तुम भी ये मानो, खुद को पहचानो, क्यों भटकते हो, राम को मानो। कर लो श्री राम का सुमिरन, वही आता है। कर लो श्री राम का सुमिरन, वही आता है। ऐसे भी हो। रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखो छोटे भाई बड़े भाई समझाते, बड़े भाई छोटे भाई समझाते बनते नहीं। कैसे दीदी नहीं मान ले जाए लड़का गुरुजी की परीक्षा ली था उन्हीं फा भेगा नहीं, गुरुजी लड़का की परीक्षा लेते तो बनते किस। बड़े भाई हा छोटे समझाते तो दसते किस। तो रावण इसे क्या कर्म कर ले से रावण के जीवन में सब सुख रहे कैसे। रावण है बहुत बड़े ज्ञानी रिसे, बहुत बड़े विद्वान रिसे, बहुत बड़े धनवान रिसे कैसे। रावण कर बल धन परिजन धन संपत्ति महल अटारी कोनो चीज के कमी नहीं रिस कैसे। तो जेकर कर सब चीज ज्यादा रहते ना तो कर थोड़ा बहुत अभिमान भी रहते कैसे। ये होना जरूरी है, साम दाम दंड भेद के होना जरूरी है, काम क्रोध मद लोभ के होना जरूरी है। लेकिन कतका के मानस बताते दाई हो देखो मनुष्य कर जे चीज के आवश्यकता जतकी है जेकर जरूरत है ओतकी कर कोई करहाबे ना तो ओकर सदुपयोग होई और ओकर से कोनो अधिक है ना तो बोला विष के जहर के बोला जहर। मान ले जाए आदमी कर धने ज्यादा हो जाते ना तो पगला जाते। तो कभी कभी सुने मिलते धन भैया है कैसे पगला कैसे
काकुर कर बल ज्यादा हो जाते तो बल के घमंड करते काकुर कर रूप ज्यादा है तो रूप के अभिमान काकुर कर परिवार है तो परिवार के अभिमान तो रावण ला भी अपन बल के अभिमान रहे और बल के अभिमान में किसका अपने बहनी ध्यान से सुनो ना अपने बहनी जेकर नाम शूर्पणखा जेकर ओरिजिनल नाम वज्रमणि शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा और वो विद्युत जीवा ला छल करके मरवा रही छल करके अभिमान से मोल ज्यादा बलवान की काबर कोनो भी आदमी है अपन से ज्यादा ला अपन से बड़े ला अपन से ज्यादा बढ़त रहते ना तेरा बर्दाश्त नहीं करेगी नहीं कोनो भी भाई कोनो भी स्वाभाविक गुण है मनुष्य के मान ले जाए दो जन पढ़ा थे कॉलेज में और दोनों टॉपर है और कोनो कहा है आके कोनो तारीफ कर दे यार ये लड़का अच्छा है तो अच्छा नहीं कहता मान ले मन है कम से कम कहीं नहीं उतना बार मान ले लेकिन मन कहीं नहीं होकर मुंह पर सोची तो रावण है छल करके मरवा ली तो कर बहनी शूर्पणखा संकल्प पर इसका मोरे भाई हो के मला रानी कर दे तो महू संकल्प लेता हूँ जब तक के लंका के एक एक जन नारी ला मैं रानी नहीं कर दूं तब तक के मैं सीधा नहीं बैठूंगी वो शूर्पणखा कसम खा रही। अब एक दिन समय उसमें आ गया भगवान राम जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अदब अभिमानी तब तब धरि पर विविध शरीरा हरि ही कृपा निधि सज्जन फिरा वो सज्जन के दुख पीड़ा हरण करे बर भगवान राम हा धरती में जन्म लेकर आए किस विप्र धेनु सुर संत हितालीन न मनु अवतार तब भगवान राम के राम राज्य राम वनवास में बदल के लीला किस अरण्य कांड में बताया है भगवान राम की मैया सीता लगे सीता मैं कछु करब ललित नर लीला सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला तुम पावक महु करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान लीला के माता शीतल की सीता मैं लीला करूंगी इससे का लीला प्रभु किस तो नर लीला तब मोर का रोल है किस देखो हर आदमी रोल निभा लगते जाए हर आदमी ला रोल निभा लेते तो रोल निभावे ना तो रोल के अनुसार तोला सुख और फल मिले किस भगवान राम जेन हल लीला करिस तो लीला में माता शीतल किसके सीता ते अपन शरीर अग्नि में समाहित कर दे छाया रूपी सीता छोड़ दे तो वो छाया रूपी सीता छोड़ी शूर्पणखा के भगवान राम सन में प्रस्ताव रखिस बिहाव के प्रस्ताव नहीं मानिस हो ओकर नाक ला काट दिस त जाके शूर्पणखा अपन भैया रावण कर गुहारिस कहते भैया धिकार है ऐसा भाई ला जेकर भाई के रहते हुए जेकर बलवान भाई के रहते हुए ओकर बहनी कोई कर अपमानित होए ओकर बहनी के नाक कटाए तो ओकर भाई शोभा देते का केस अब बताओ कौन भाई है वो बर्दाश्त कर ली को कर बहनी ककर कर अपमानित हो गई कोनो हवे नहीं है किस लेकिन अपमानित करिस लांछित करिस ओकर नाक ला काटिस ना तेकर पता लगाना रिस नहीं दीदी कोनो भी काम करे पहले में बताया ना लंका वाले मन के काम है हर रस भर रस काम करे वाला है जजरंग वाला सोचे विचारे वाला नहीं है ये सुंदर कांड है ये में सोच विचार के काम मान ले जाए कोनो आदमी तो कहीं कहा था ना तुम सोच विचार करके सही है तो काम ला पूरा कर नहीं है तो हाथ मत डाल के काबर बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई जो दिल ढूंढा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई किस अपन बुराई देख किस पहले किस तो रावण देखना रही से वो बहनी के प्रेम में मोर बहनी के नाक काटे से कह के जाके किस में ओकर बदला लूं का बदला लूं ओकर संग में नारी कथा सुना ओकर नारी के हरण करके लाऊं किस त काकर कर सबसे पहले मारिज कर आज विभीषण जी महाराज समझाते बोला सबसे पहले मारिज समझे कहते मारिज कर जाके किसका मारिज ममा मोर लिए तो काम कर किसका ते माया के मृगा बन जा किस तो माया के मृगा बन के कैसे करूं और राम लगन लते बहकाबे की तांते कैसे करबे मैं सीता की चोरी करूं किस तेरा तोड़ दिमाग से निकाल दे किस इला तोड़ दिमाग से निकाल दे किस काबर जेकर भाई के ताकत ला लक्ष्मण जी महाराज हा खरदूषण ना खरदूषण के 14,000 सेना 14,000 सेना ला एक के ठन बांध में मारिस ना तो कर धुआं भर दिखे के हड्डी भी नहीं मिलेगा हाथ का बलशाली कर भाई है तो करते हैं बीच के कौन नारी लांडर पे नहीं ना सकस किस मारिच लकिस तो ल जाना है जानी पे तो तलवार में काट दूं किस त रावण कर कृपान रह दाइयो कृपान तलवार और कृपान में फर्क होते किस तलवार काला कहते जे में एक डहन धार रहते एक डहन बोधका रहते किस त बोधका डहन पर ही हड्डी टूट जाए लेकिन गोड़ बांचे रहे और धार में पर ही बराबर रिपीट हो जाए किस त तलवार और कृपान में फर्क कृपान काला कहते जे में दोनों डहन धार कृपा न त कृपान माढ़े मान ले जाए
तलवार में मखनल पटक दे, मखना अच्छा कटाई नहीं, मखना सोचे माढ़े और तलवार ले उठा के पटक दे, मखना अच्छा कटाई, ये तलवार कटा दी। मारिच लगी तोला जाना है किसे ते जाबे जानी में चंद्र तलवार में तोला मार दूंगे, मारिच किस जाहूं ओकर हाथ से मरूं, नहीं जाऊं तो तोर पापी के हाथ से मरूंगी, और ओकर हाथ से मरूं तो कम से कम ओकर दर्शन पाऊं, और तोर हाथ से मरूं तो फिर नरक में जाऊं किस तो किस अरे भाई मोर आत्मा ल कल पाता तो मारी तो समय किस का अरे पर के आत्मा ला कल पाके के दिन तय हाथ लेबे, पर के आत्मा ला कल पाके के दिन तय हाथ लेबे, तही जान तोर आत्मा जाने नरक में कैसन सांस लेबे, नरक में कैसन सांस लेबे, नरक में कैसन सांस लेबे। तो कोनो दुख देबे ना तो सुख नहीं मिलेगी। रावण किस का तुम चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारिच किस महाराज हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। किस महाराज करना शुभ कर्म कर, चोरी करना ठीक नहीं, हरण करना तो अपन दोस्त के हरण कर किस, और पर के नारी को घर में लायस ना तब तो विनाश हो जाएगी। ये मानस है, ये गाँव ही मानस। जगत माता जानकी के हरण करके रावण लालिच, और रावण जे दिन ले लाए ना, जे दिन ले सीता लाए वो दिन ले ना लंका के भविष्य उज्जवल नहीं किस, लंका के भविष्य उज्जवल नहीं है। माता मंदोदरी भी किसके थे प्रभु हर नारी चाहते कि मोर सुहाग अमर रहे, मोर चूड़ी अमर रहे, हर नारी चाहते कि मोर पहली प्राण जाए, ओकर बाद मोर प्राणनाथ के प्राण जाए किस, मोर रहते रहते किस, मोर रहते रहते मोर प्राण लात ल कोनो प्रकार के चोट मत लगे, ये चाहते कि माता मंदोदरी भी समझे थे प्रभु जिन ते कार्य करे थे अच्छे ने किस, ते पाना चाहतस ना तो पाए के नजरिया तो गलत है किस। देखो सुख पाना चाहते, शांति पाना चाहते, सीता पाना चाहते, संस्कृति पाना चाहते, सभ्यता पाना चाहते, लक्ष्मी पाना चाहते ना, तो सब चीज के लिए नियम धर्म कायदा कानून बताए गए कि ओकरे अनुसार चलबे तब मिलेगी। और ते बिना विचार करे, बिना सोचे, बिना ते सिस्टम और नियम में चले ते पाहू का बिना तो वो मिलने वाला नहीं है। फिर उसने हो जी आदमी है बमरील बोले, बमरील बोले और झांक झांक के देखा कैसे गा आमा नहीं पर थे तो बमरी मामा पर ही दीदी बमरी बोबे कांटा पावे, बारी बोबे तो भाटा खावे, गेहूं बोबे तो आटा पावे, बराबर बुता करबे बराबर बराबर बांटा पावे, और चश्मा पहन के डिंग मार बेता चुप तक दिन घाटा खावे, जैसन बोबे तैसन लूबे के अपन करनिया आपके महतारी के ना बाप के किस। आज वही जगत माता जानकी लाले देकर पता लगा हनुमान जी महाराजा से, और हनुमान जी महाराज जी तेल मारो की तक दूध ला मानना अच्छा बात नहीं, किस विभीषण जी महाराजा के समझाई ताकि अंग भंग करके भेजो कि इस कथे लंका में जब से सीता है, जब से ये दूसर के नारिया है, तब से लंका में घोर घोर अत्याचार मता थे, जे लंका के सुख शांति समृद्धि चले जाते। भैया काम करके ते काम करके ये शीतल के सीता दे हो राम कहो अहित न होई तुम्हार, ये शीतल राम दे दे तो अहित होने वाला निकाबर बोला करुणा निधान कथे, भक्त वत्सल कथे, कृपा के सागर कथे, दया निधान कथे, भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाला, सबके ऊपर दया करने वाला है। तेल दे दे भैया। रावण विभीषण के कहना का माना थे का नहीं माना थे, आवन एक भोजन को चर्चा करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, कान्हा आ जब होगे हमो अधीर, ये पापी जीवरा तुर बिन तरसा तेरे, मन मोहना त दिल मोहना रे, अब तो आजा मोर जा, मन मोहना त दिल मोहना रे, अब तो आजा मोर जा, अब तो आजा मोर जा, अब तो आजा मोर जा, मोर मन मोहना, मोर दिल मोहना, मोर मन मोहना, मोर दिल मोहना, धुन बसुरी बजा के जादू डारे।
के तका जादू डारे रे गंगा जब हो गए हवदी ये जोरा और बिन दर रे गंगा जब हो गए हवदी ये जोरा और बिन दर रे सुंदर गाल तोरे घुंघराल बाल तोरे नैना के बाल मारे रे होते है लाल तोरे हलिया है चाल तोरे मुट्ठी के बाल मारे रे सुंदर है गाल तोरे घुंघराल बाल तोरे नैना के बाल मारे रे होते है गाल तोरे हलिया है चाल तोरे मुट्ठी के बाल मारे रे मोर मन मोहना मोर दिल मोहना मोर मन मोहना मोर दिल मोहना धुन बंसुरी बजा के तका जादू डारे रे हो गना जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन तर रे हो गना जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन तर रे कारी कमरिया ओढ़े पीला पीताम्बर तोहे मंजूर के पाक धारे रे दही के हारी फोड़े गोपी सबीर जोड़े गोवर्धन हाथ धारे कारी कमरिया ओढ़े पीला पीताम्बर तोहे मंजूर के पाक धारे रे दही के हारी फोड़े गोपी सबीर जोड़े गोवर्धन हाथ धारे मोर मन मोहना मोर दिल मोहना मोर मन मोहना मोर दिल मोहना धुन बंसुरी बजा के तका जादू डारे रे कान्हा जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन दर रे कान्हा जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन दर रे कान्हा जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन दर रे कान्हा जब हो गए हवदी ये जोरा तोर बिन दर रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोली श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी महाराज रावण ने कथे के भैया मोर दुलार रख ले जिनते कायम करत ते अच्छा बात नहीं सीता वापस कर दे सी तो जब का बात ला सुनिस ना तो रावण मानने का है वाला किस रावण मानने वाला नहीं किस रावण ला 10 मुड़िया कथे किस जे 10 ठन मुड़ी 10 प्रकार के ओकर जीवन के विकार रावण जाने सब ला लेकिन रावण काकरो मानने वाला नहीं किस रावण काकरो नहीं माने किस रावण जब विभीषण के बात सुनिस कथे मैं तोला राशन देव और ते मोला भाषण देबे का मैं तोला राशन दे ते भाषण देबे अरे मोरे अन्न खातत मोरे राज्य में रहत मोरे परिवार में मोरे घर में रहत और ते काकर शत्रु के गुण गाथस के देखो शत्रु के गुण गाथस रावण बात ला मान भी नहीं करे के आज इसने कल युगिया मन भी हो गए रावण का नहीं आज सब कोनो अच्छा बात ला कोनो बताते ना ते मोला सिखाबे सी ते मोला सिखाबे मैं तोला ज्यादा जानते तो ते जानत हस तो अच्छा काम ला जान के बुरल भी जान अच्छा भी जाने से तो देखो रावण जो है विभीषण जी महाराज के समझाए बात में बिल्कुल नहीं मानते के ते मोर घर में रही के मोरे जगह में रही के ते काकर शत्रु के ते गुण गाथस के शत्रु के ते गुण गाथस के तो जेन अच्छा काम करते ना अच्छा तब बुरा व्यक्ति वो अच्छा काम करने वाला अपन तीन में नहीं रखेगी बुरा व्यक्ति ला अपन तीन में नहीं रखेगी इसने रावण किस में जाना था तो अभी के नहीं बहुत समय के चला थे किस अभी के नहीं बहुत समय के रावण एक बार इसने अपन नगर में भ्रमण करे बर गिस भ्रमण करे बर
रात का करते राज्य में का हाल चाल है सके और जाना भी चाहिए, राजल होना चाहिए। तो रावण है सब जगह भ्रमण करत करत वो गिस कहाँ विभीषण जी के महल करा। और विभीषण के महल में बढ़िया तुलसी के चौरा रहे, तुलसी के चौरा जे घर के आगू में या जे घर में तुलसी पेड़ है ना, वहाँ वातावरण शुद्ध रहते किस वातावरण 24 घंटा ऑक्सीजन देतेगा, कई ठन बीमारी नहीं है वहाँ की। और तुलसी के पेड़ नहीं ना, भले 25 जन रही वहाँ, लेकिन कुछ न कुछ अधूरा लगते जे तुलसी जानक पूजा करते और तुलसी माता मानते तेला नहीं माने तेकर बड़का बात है नहीं भाई। आज तो आदमी तुलसी का दाई ददाल छोड़ देते, गाय गरु छोड़ दे, कुकुर रखते की वो कतेक सौभाग्यशाली कुकुर में सोचो कर बारे में वो मरसरी में घूमते भाई, वो बता मरसरी में अपन दाई ददाल नहीं बैठा, कुकुर बिठा ले आगू में बिठा लेते नहीं, ओकर बड़ा अलग से बेड बढ़िया वाला थारी बढ़िया वाला ओकर पर गद्दा किस नहीं, तो कतेक बड़े जीव हरे हो, कतेक सुख बात तो लिखे रहते घर के आगू में सावधान यहाँ पर कुत्ते रहते ऐसे के जन रहते पता नहीं कुत्ते सौभाग्यशाली जीव। तब विभीषण जी महाराज के यहाँ तुलसी के पेड़ है, तब देख के हर्षाते के तब जैन हम मानते ना वो एक ठन तुलसी के पेड़ नहीं रही तो ना पूरा घर में सूना लगते, अधूरा लगते होकर बिना किस नहीं दाई अधूरा लगता। देखिए हर्षा के रावण भी किस, रावण ब्रह्म है किस ब्राह्मण है हुआ। तो रावण है विभीषण के महल में जैसे देखिस ना, देखो आजकल का लिखते हैं रावण है, देखिए जैसे विभीषण के महल में लिखा है एक ढंग रा लिखा रहा है, एक ढंग मां लिखा है और भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह लगे रहा है। रावण एकदम कड़क गए, ए विभीषण बाहर निकल गए, दौड़त निकली तो वहां काय महाराज ये कहा रे कि लंका में सांप मना है, राम के नाम नहीं लेना है कि सब खुदे लेवत और ते मोर शत्रु का नाम लिखा के रखे इसके। तो विभीषण बड़ा युक्ति वाला रिस्क थे का बात, ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग सिज जाए कहते सुने हो एक लाइन बढ़िया, ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग सिज जाए और मूर्ख मारे लाठी से कि मुड़ कान फूट जाए ऐसे। तो ज्ञानी बेचारा मैं सोचम राम लेते से कहूँ तो मोर मुहल बंद कर दिए है नहीं का, देखो मुहल बंद कर दी, राजा बोल दी तब राजा डर धुन बबक डर कर तक किस वो युक्ति मरेश कहते भैया ये रा ओ मालिक है तेकर बरते है नाराज हो गए का कहते हां मैं नाराज हो गया ये मोर शत्रु के नाम है केस एला लिखला नहीं के त नहीं भैया शत्रु के नाम नहीं बल्कि तोर नाम है केस। एक बढ़िया युक्ति मरेश कहते रा के मतलब होते रावण, रा के मतलब रावण और उमा के मतलब होते मंदोदरी केस। त तुमन राजा रानी हो, मोर भैया भाभी हो और तुमन मोर महतारी बाप हो केस। देख अतेक आदर देव तुम मोर महतारी बापो तो मैं नहीं चाहूं कि मोर महतारी बाप के मोर राजा रानी के मोर भैया बहनी के नाम है मोर भैया भाभी के नाम है कहूं कर बिसरे कोनो भी आए कहूं मन याद करे ये रावण के भाई जकर से तिरा में रावण लिखा है, ये मंदोदरी के परिवार जकर से मामा ने मंदोदरी लिखा है वो महतारी हरे ओकर से तो नाम लिख के रखो, रावण खुश हो गएगा वाह के भाई तोरे का सुना चाहिए भाई तोरे का सुना चाहिए। लेकिन वो लिखे अलग से रा धनमा किस राम किस और राम नाम अमर कर देते किस। देखो राम नाम जो जब थे अमर कर देते, रामे नाम अमर है किस, राम नाम के एक अक्षर के बने हैं रा आ के मात्रा लगी बीच में आ और मा ये 3 अक्षर से बने हैं। अब शब्द लेती थी कर में तो 5 ठिना थे किस और हमारे शरीर भी 5 चीज से बने हैं रा आ मा, ये रस्सी का हटा के माँ के पीछे हम लगा देते कहा हो जही अमर 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 हो जी हो और अल पूरा हटा देता मर 3 ठनों के ना राम अमर मर और ये राला मक ये आहेला ओला म के बीच में लगा देता रमा रमा और मात्रल पूरा हटा देता रम रम माने ऐसे वाला नहीं कहता ना रम राम अमर रमा रम और मर ये 5 चीज आते किस कैसे वो राम नाम ल जप और राम नाम ल जप तो अमर कर दी और काकरसन में रमा के संग में और में रम के जप और नहीं जपस ना तो मर के ये मार भी दी तो मर भैया देख सकते कलयुग समझुग आन नहीं जो नर करे विश्वास किस गाय राम गुणगन अमल विमल बहुत भी नहीं प्रयास बिना प्रयास से भव सागर से तर सकते थे राम नाम अमर करते थे वही राम नाम ने लिखे रहा है रावण फिर वो बात सुनता आगे मैं जाना तो पहली ते युक्ति बढ़ा के रखे है ते मोर कहना कहां माना था और ते मोर रह रही के मोरे राज्य में रही के मोर शत्रु ते गुण गाथस के मोर शत्रु के ते गुण गाथस रावण मानने वाला नहीं रिस रावण वही समय पता चल गिरी से कब जैसे मैं बताइस कथे का ओत खरदूषण ला मार दिस गैसे रावण ओत की बर जान के खरदूषण मोहिसम बलवंता 3 को मारे ना बिनु भगवंता। रावण काबर नहीं माने, रावण के मन में भाव दिस कहते प्रभु मैं तामस देह कह रहा हूं तामसी शरीर कह रहा हूं और तामसी शरीर कह रहे तो मोर से भजन पूजन नहीं हो सके
मोर से भजन पूजन नहीं हो सके तो तरन तार हो के उपाय किस। देखो रावण ने जब तपस्या करी ना तो वरदान मांग रही, वो बात वाले याद आए बार बार स्मरण में का बार मांग रही से बानर मनुज जात दो मारे किसे मनखे बानर मोला मार सके से और बात में आए तो दिन रावण के मन में बार बार भाव आए थे कि भाई अगर भगवान हुई तो ओला मोला मार दे और मोला मारी तो मोर बेड़ा पार हो जी। रावण जानत रही तब विभीषण जी महाराज के भैया ला वापस कर दे। विभीषण जी महाराज के कहना नहीं मारी औला लात मार कर दी। देखो अगर बड़े भाई लात मारते ना, बड़े भाई लात मारते वो आशीर्वाद रे किस। महतारी बापा कोनो लात मारते ना, महतारी बापा वो आशीर्वाद है। देखो महतारी से खाए बर मत दे, मीठा जुबान मत दे, ओकर पांव पर बिना तो तुम खुशी से बेटा वो खुशी से रखे। तो माता पिता के कठोर जुबान भी, बड़े भाई के लात भी कहते। देखो विभीषण जी महाराज ना रावण लात मार के खेत दिस कहां से, लंका से। अगर यहाँ रहना तो यहाँ के नीति मानना है और वहां रहना तो वहां के नीति मान। भगवान के चरण मिल के भैया के लात मिलता और भगवान के चरण मिले के बाद उद्धार हो गए। बोले लंका के राज मिल के असर राज मिल के। रावण के भाव अलग रिसे, लेकिन जब भगवान के राम चलते, भगवान के कार्य मानते, ओकर जीवन भगवान के कृपा होते। और जिन अधर्म के मांग चलते, कुमार्गम चलते, कुमति रहते, ओकर जीवन में संकट और समस्या आते, जे कारण से रावण समझाए के प्रयास करते से। एक प्रसंग में आपके बीच में भाव रखत रहे हो पीलावती संकेत। कोई त्रुटि होगी सो एकले में क्षमा चाहता हूं और जिन अच्छा लगी सो सुन के समझ के आज के मानना सुनना सार्थक करो। ये भाव के संग में वाणी विराम, एक छोटे से भजन पश्चात आप सबसे विदा। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, मन लड़े मूरत में जाके, कैसी तेरी मूरत ये दुनिया वाले मुझे जीने न देंगे, चरणों में मुझे बुला लेना। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ना छोड़ के एक दिन जाना होई, जाना होई ना, जाना होई। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई। ताई ददायो संग संग वारी, ताई ददायो संग संग वारी, कोनो संग तोर नहीं जाई, नहीं जाई। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई। जय हो। सुन कहत चिड़ैया रे, ये दुनिया ला छोड़ के एक दिन जाना होई।
जगमा काले के जाबरे अरे मुट्ठी बांध के आए जगमा हाथ पसारे जावे काका बनायो भाई भतीजा काका बनायो भाई भतीजा कोनो संग तोर नहीं जाए सुनो चिरैया दुनिया छोड़ के एक दिन जाना हुए सुन चिरैया ये दुनिया छोड़ के एक दिन जाना हुए माटी के ओढ़नर भैया माटी के बिछौना रे माटी के ओढ़नर भैया माटी के बिछौना रे राम नाम के सुमिरन कर ले मिल जाही तो लगो नारे राम नाम के सुमिरन कर ले मिल जाही तो लगो नारे ताई जनायो संग संग वारी घर के नारी कोनो संग तोर नहीं जाही सुन चिरैया ये दुनिया छोड़ के एक दिन जाना हुई अरे ये दुनिया छोड़ के एक दिन जाना हुई अरे ये दुनिया छोड़ के जाना हुई प्रेम सुनिए राजा रामचंद्र की जय हो। जिस तरह से समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, जिस तरह से पर्वत को हिलाया नहीं जा सकता, बस उसी तरह से कलाकार के प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता। वायु सूचक यंत्र पंखी नहीं बदलती, बदलती है हवा, पिला करके जा रहे हो बंधुओं भक्ति रूपी दवा। आग आग से नहीं पानी से शांत होती हैं, खुशियां छा जाती हैं जब ऐसे कलाकारों से मुलाकात होती है, कलाकारों से मुलाकात होती है। आइए, संजोग आघी नवागांव की ओर से 10 रुपया, टेमनलाल साहू डुमरपाली 10 रुपया, धरू निषाद बड़े करेली की ओर से 10 रुपया, रामधार निषाद खिसोरा 10 रुपया, मनीष कुमार पटेल डुमरपाली की ओर से 10 रुपया, कार्तिक राम साहू हसदा 10 रुपया, गुप्तदान
10 रुपया, गेंदलाल साहू खिसोरा 5 रुपया, देवती साहू 10 रुपया, रामबाई साहू 5 रुपया, रामबाई की ओर से 5 रुपया, भरोसाराम साहू डुमरपाली 10 रुपया, योगिता विद्या साहू की ओर से 20 रुपया, तेजराम साहू 10 रुपया, घोघवा से 10 रुपया, स्वर्गीय चंद्रवती साहू खिसोरा 10 रुपया, संत राम डुमरपाली की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। विदाई के लिए हमारे इन बंधुओं की विदाई के लिए श्री गोविंद राम यादव शिक्षक नवागांव, श्री ईश्वरचंद साहू व्याख्याता, श्री लोचन प्रसाद साहू शिक्षक, श्री कार्तिक राम साहू हसदा, भरोसा साहू डुमरपाली, लोकनाथ साहू, श्री भास्कर साहू डुमरपाली, शिवचरण साहू, श्री मेघराज साहू, डॉक्टर कुंज बिहारी साहू, आप लोग आएंगे। हसदा वाले के तरफ से 10 रुपया ये गुप्त दान है। दीपिका साहू 10 रुपया, सीता साहू की ओर से 10 रुपया, क्रियांशु टोकरो की ओर से 10 रुपया, बसंती पटेल 10 रुपया, गुप्त दान नवा गांव वाले की तरफ से 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, प्रदीप साहू 10 रुपया, सृष्टि 10 रुपया, हुमन साहू 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, रवि पटेल 10 रुपया, मंगतीन है 10 रुपया, गोविंदा साहू धौरा भाटा से 20 रुपया, गोविंद धौरा भाटा 10 रुपया, आंचल शिवम कश्यप 10 रुपया, कुमारी वेदिका कुमारी दामिनी इंद्र कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, मेवाराम पटेल क्रिस फैंसी स्टोर की ओर से 20 रुपया, तारन साहू खिसोरा से 10 रुपये का पुरस्कार। इन्हीं क्रम में गुप्तदान 10 रुपया, हर्ष देवेश 10 रुपया, सितेश कुमार 10 रुपया, कैलाश निषाद 10 रुपया, केंद्र साहू किराना स्टोर 20 रुपया, गुप्तदान लता साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, स्वर्गीय भुवन साहू के स्मृति में 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, डूमरपाली से मिलाप राम पटेल 10 रुपया, लखनलाल साहू हसदा नंबर 1 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, वरुण कुमार साहू 10 रुपया, त्रिलोकीनाथ की ओर से 10 रुपया, गुलशन 10 रुपया, विक्की की ओर से, ऋषभ रात्रि डूमरडीही की ओर से 10 रुपया, दयालु राम साहू की ओर से 20 रुपया, मनीषा साहू 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, सनत पटेल खुशबू की ओर से 20 रुपया, संजय साहू 10 रुपया, दिव्यांश साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, बजरंग बली की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, चंपा पटेल 10 रुपया, नागेंद्र साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, 50 रुपये क्या नाम है नरोत्तम, हाँ 50 रुपये नरोत्तम यदु ग्राम पटेल हसदा की ओर से दिया गया है। सभी पुरस्कार दाताओं के सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। जिनको मैंने नाम वाचन किया है वो आ जाएं। गोविंद राम यादव शिक्षक नवागांव, श्री ईश्वरचंद साहू व्याख्याता, श्री लोचन प्रसाद साहू शिक्षक, श्री कार्तिक राम साहू हसदा नंबर 1, श्री भरोसा राम साहू डुमरपाली, लोकनाथ साहू, श्री भास्कर साहू डुमरपाली, शिवचरण साहू, श्री मेघराज साहू, डॉक्टर कुंज बिहारी साहू। मानस प्रेमी सज्जनों, कहा जाता है कि लंकाधिपति राजा रावण को 17 बार समझाया गया है। 14 पात्रों ने, अभी विभीषण भी समझा रहा है। दुनिया दिखावा नाच गान कर रहे हैं, वहां पर चले जाते हैं। कहने लगे रावण कि हे राजाओं, हे रणधीरों, हे अंगरक्षक, बतलाओ, बैरी आ गया समुद्र तट, क्या करना है मुझको समझा लो। हे सभासदों, हे रणधीरों, हे अंगरक्षक, बतलाओ, बैरी आ गया समुद्र तट, क्या करना है मुझको समझाओ। कुछ सभासद बोल उठे, कौन बड़ी है बात, छोटे छोटे बनरे भालू आए हैं महाराज, पल में कर दे घात। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, संग में बनरे भालू आए हैं, हम सब के लिए चना चबेना है, उनसे आप घबराएं। हे जगतेश्वर, हे लंकेश्वर, लंका में आप निवास करें, घर बैठे आया है भोजन, महलों में आप विलास करें। सुने विभीषण ने जब ही यह मुँह देखी बात, कहा कर रहे हो तुम सभी न्याय धर्म की घात। श्री रामचंद्र अखिलेश्वर को बच्चे समान बतलाया है, बहुमूल्य रत्न हीरो को पत्थर समान बतलाया है। भैया सीता है शक्ति रूप जग में, जगदम्बा सीता जग सुख कर, हे बंधु मिटाओ बैर भाव, माता सीता प्रभु अर्पण कर। इस प्रकार से कहने लगे। रावण क्रोधित होकर के कहने लगा, अरे विभीषण, तो मेरा खिलाए खाता है, मेरे जिलाए जीता है और तपसी का गुण गाता है, मेरे पास तेरा यहाँ कोई काम नहीं, हट जा मेरे सामने से। धिक्कार है उन घर वालों को जो बैरी का गुणगान करे। तेरी जगह, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको बतला देता, इसी खंग से प्रहार करके पृथ्वी पर सदा के लिए सुला देता। पर धर्मशास्त्र को मैं जानता हूं, इसलिए धर्म इजाजत नहीं देती, इसलिए भाई को मैं नहीं मार रहा हूं। हाँ, पर जा, तू मेरे सामने से हट जा। नमक मेरा खाता है, बेरी का गुण गाता, इस प्रकार से लात मार करके निकाल देते हैं। सज्जनों, जोरदार ताली बजाइएगा। इन्हीं के साथ में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ
बंधुओं को हम इस मन से सादर विदा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। तो लीजिए, ले जाना बंधुओं यहाँ की रंग बिरंगी यादें, अपनी सार्थक उपस्थिति से गढ़ दी नई बुनियादें। न बहाना सो कभी स्नेह की गठरी को रख लेना, याद आ जाए हमारी कभी तो गठरी खोल कर जरा चख लेना। संध्या आरती में सभी माताएं अपने अपने घरों से थाल दीप सजा करके लाएंगी शाम को, ध्यान रखिएगा। संध्या आरती में अपने अपने घरों से थाल दीप लेकर के आइएगा। और जो भी स्नेही जन भोजन से वंचित अभी तक रह गए हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अभी भी भंडारा में आप लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है, वहां जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब हमारे बीच में चतुर्थ पुष्प के रूप में नूतन मानस परिवार टोकरो, ग्राम टोकरो, पोस्ट मानिकपुरी मानिक चौरी, ग्राम टोकरो, पोस्ट मानिक चौरी, विकास खंड अमनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की मंडली का आगमन होने जा रहा है। गुल खिला गुलशन खिला, खिले होठों के लाली, टोकरो के भक्तों का आगमन हुआ है संतो, हर्षित हो बजाओ ताली, हर्षित हो बजाओ ताली। आसन ग्रहण कीजिएगा बंधुओं। आइए आपको भक्ति गंगा की सैर कराऊं और आपके आवंटित प्रसंग से मेल कराऊं। आपको प्रसंग मिला है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 13। लक्ष्मण देखहु मोर गन, नाचत वार दिप्येखी, गृही विरत रति हरस जस, विष्णु भगत कहूं देखी। इन्हीं पर चर्चा करनी है। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 13। मिलान करते करते आप लोगों का स्वागत के लिए श्री रेखराज साहू चॉइस सेंटर, श्री लेख नारायण पटेल जी, श्री भोला राम साहू, श्री जोहन साहू जी, माननीय श्री सहदेव साहू, आदरणीय श्री अखिलेश साहू, श्री सोहन साहू, श्री मन्नू पाल जी, श्री संतोष धनकर आचार्य जी, श्री रोशन साहू जी, आइएगा, आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महती कृपा करेंगे। नूतन मानस परिवार टोकरो टोकरो टोकरो। श्री नूतन प्रसाद साहू जी व्याख्याकार हैं, वेद प्रकाश साहू जी हारमोनियम वादक हैं और वही गायन भी करेंगे। श्री भूपेंद्र चक्रधारी, आपका है बेंजो बजाने की बारी, पा करके जिन्हें जनता हो रही नवनिहाल है। श्री खेम ध्रुव बजाने जा रहे नाल है। श्री लोकेश साहू जी आक्टोपेड बजा रहे हैं। संत दर्शन व हरि कीर्तन कर जीवन को कृतार्थ करना आप लोगों का उद्देश्य है। श्री रेखराज साहू चॉइस सेंटर, स्वागत के लिए आइएगा। श्री लेख नारायण पटेल जी, श्री भोला राम साहू, श्री जोहन साहू, श्री सहदेव यादव जी, श्री अखिलेश साहू, श्री सोहन साहू, श्री मन्नू पाल जी, श्री संतोष धनकर आचार्य जी, श्री रोशन साहू। आप 10 लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग आइएगा और आकर के अबीर से मस्तकाभिषेक करेंगे, यथा योग्य सत्कार करेंगे। अतिथि का जो करता सत्कार पुण्य का भागी होता है, द्वारे से कोई विमुख जाए तो पाप का भागी होता है। इसीलिए कहता हूं सज्जनों के तहे दिल से करो सत्कार, कर्म आधारित है यह जीवन, जाने न पाए कभी बेकार। धान की खेती सूख गई फिर जल आए क्या होता है, समय पड़े तब चूक गया फिर पछताए क्या होता है। आइए बंधुओं, लंकाधिपति राजा रावण सीता को हरण करके ले गए हैं और इधर सुग्रीव से मित्रता कर चुके हैं। सुग्रीव को राजपाट मिल गया है, राम काज को भूल गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवर्सन पर्वत पर 4 माह गुजारते हैं, 4 माह गुजारते हैं। आई वर्षा ऋतु जब ही घुमड़ उठे घनघोर, श्याम घटा नभ देख कर बोले अवध किशोर। क्या कहते हैं लक्ष्मण से, भैया देखो तो उधर घुमड़ उठे घनघोर, आज जानकी के बिना, आज जानकी के बिना डरपत है मनमोर। मेरा मन जानकी के बिना अधीर हो रहा है भाई। इसी भांति प्रभु ने वहां पावस दिया बिताए, उसी प्रवर्सन पर्वत पर शरद ऋतु गई आए, शरद ऋतु आ जाते हैं। इस प्रकार से 4 माह तक वहां गुजारा करते हैं प्रभु रामचंद्र जी। आइए, कब हरण करके ले गए हैं? माघ शुक्ल अष्टमी दोपहर को 12 बजे 30 वर्षीय जानकी का पंचवटी से हरण किए। अब सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात माघ महीना को ही खोजने के लिए साल भर बीत गया।
माघ महीना आया, उसके बाद माघ महीना एकादशी को हनुमान चले लंका। जोरदार तुम ताली बजाओ, जिम विजय बजा ही डंका। अभी नहीं जाते, अभी तो प्रवर्सन पर्वत में हवे। पर आप मल्ला जानकारी के लिए मैं बताता हूं, माघ महीना में हरण हो रही से, और फिर माघ महीना इसना तब एकादशी खोजे बिगिसिए में बतावत हूं। अभी तो प्रवर्सन पर्वत में भगवान राम और लक्ष्मण बितावत थे, और कैसे ढंग के सुघर अकन नाचत कूदत थे। कौन हा? मोर हा। और मोर जब नाचिस ना, नाचत नाचत ओकर पंख गिर गए, तेला भगवान राम अपन मुकुट में सजाइस, और वैसने नाचे रही तिहिला तो भगवान कृष्ण घलो मोर पंख बनाए रही से। जिन भक्ति में जेकर पंख गिर जाए वाला भगवान अपन मुड़ी में लगा थे। ता आपो मन हा भक्ति में लीन हो, मुर्दाई हो, जरूर भगवान आपो मन के ऊपर दया बरसा ही, ऐसे हमला विश्वास है। ले भैया हो, मिलान कर ले संगवारी हो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम जय श्री राम। हरि ओम। हल्का सीखो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम जय श्री राम। हरि ओम। भैया हारमोनियम। हरि श्री राम। हाँ, यूट्यूब चैनल वाला से घलों में निवेदन करत हूँ भैया, आप उहू डहर थोड़ी घुमा दे करो कैमरा ला, ताकि छत्तीसगढ़ में प्रसारण हुआ थे ना, यहूद आई दीदी मन के घलो चेहरा वहां झलके, केवल मंडिच वाला मन के भरझन झलके। तो भैया हो, ये मंजूर बैठे हैं, ते मन कुछ पी के आए हैं, तो मन कुछ पिथोगा नहीं पियो, मैं पिथो भाई, सुबह शाम थोड़ा सा पी लेता हूं, इसीलिए शान से जी लेता हूं। ये लोग भी पी करके आए हैं,
और आप लोगों को पी पिलाने के लिए सोच रहे होंगे हमें क्या पिलाएंगे। आप लोगों को मदिरा पिलाएंगे, मदिरा। हाँ, आओ साथी मिलजुल करके पिएंगे 2 घूंट। चढ़े नशा जब मदिरा की तो चिंता जाएगी छोड़। पीना है तो पी ले साथियों, नहीं ऐसा अवसर आएगा जो पिए सो मुक्ति पाए, नहीं तो पीछे पछताएगा। हंसकर टाल मत देना सज्जनों, ये मत जाना भूल, ये मदिरा वो रस नहीं जो महुआ का फूल। भक्ति रस जिन पी लिया फिर नहीं कछु सुहाए, इस मदिरा के नाम से रोम रोम छक जाए। सबे रसायन हम पिया हरि रस सम नहीं कोय, और रंचक घट में संचरे तो यह तन कंचन होय। तो भक्ति रूपी मदिरा को पी करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। जोरदार ताली बजाइएगा। आइए बंधुओं, हरी बत्ती के साथ, हरी बत्ती के जलते ही आपको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। मंजिल को पाने के लिए नई राह को गढ़ना है। कराती है 7 पीली बत्ती, 5 कदमों पर आगे खाई है। लाल बत्ती के जलते ही मानो जीवन की अंतिम घड़िया आई है, यानी मन से सादर विदाई है। तो कूद पड़ो खिसोरा के इस भक्ति सागर में, डुबकी खूब लगाओ जी। हीरे मोती रत्न बटोर कर आनंद बहुत तुम पाओ जी। तो तन हर्षित तुम्हें, मन हर्षित तुम्हें। हे श्रद्धा के पीयूष, हे मानस के पीयूष, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ, हरी बत्ती के साथ मन समर्पित तुम्हें, माई समर्पित तुम्हें। सिया की रजा चंद्र की सुमरन दीप जलाई के धरु हृदय मथा शरण पड़ के ला
लाज रखे ए मेरे श्री राम हरि मानसमय हो जीवन मेरा रहूं सदा मानस के बुद्ध पाऊं मैं सर्वत्र सदा श्री रामचरित मानस से मोह जिन पावन चरणों से निकली मंदाकिनी भागीरथी नाम बिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम बिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन 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 तिज प्रताप महाजगवंदन तिज प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन।
गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। बोलिए रस रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। ध्यानमूलं गुरुरिमुरति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रिमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमानी गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी नाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा तुलसीदास की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, शीतला माता की जय, वेद माता गायत्री की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आपके पावन धराधाम खिसौरा के पावन माटी में बहुत सुंदर ढंग से धर्म कर्म और पुण्य के काम हुए वरदान। श्रीमद् रामचरितमानस के कथा भगवान जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर कण कण में व्याप्त अखिल ब्रह्मांड के जगदाधार राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोता लगैया आदरणीय संत समाज भक्त समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन, गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन, नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल, भागीरथी स्वरूपा आयोजक परिवार के जम्मो सदस्य जन, भक्त भगवान के बीच में सेतु के सृजैया मृदु भाषी जय कवि है ऐसे उद्घोषक महोदय, हमर बानीला जन जन तक पहुंचाने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब, गांव के सरपंच पंच पटेल सियान, बाहर गांव से भी भगवत कथा श्रवण करे रवैया जवैया जम्मो अतिथि पहुना जन, और YouTube चैनल के माध्यम से आज के राम कथा जन जन तक फैलाने वाला जन जन तक पहुंचाने वाला वो YouTube चैनल वाले भाई साहब, और जो ये समय चैनल के माध्यम से भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के पावन कथा श्रवण करत है, वो श्रवण करने वाले समस्त श्रद्धालु संत समाज ला जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो, समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ला श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो
विकास खंड भनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के बौर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करे आप सब। और साथ ही साथ प्रणाम है ये गांव के नाम लजेन चलात है, बढ़िया ये गांव के जसगीत देश दुनिया में अपन नाम कमात है। ये गांव के मानस मंडली भी बढ़िया देश दुनिया में नाम कमात है कि नहीं है? चलिए अपन गांव के नाम के उजागर करने वाले ये राम कथा के आयोजन करने वाले आयोजक परिवार जस गीत और रामायण मंडली के माध्यम से गांव के नाम को संसार में फैलाने वाले वो कलाकार के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। बताए गए शास्त्र में कहेगी साधु के वाणी, मानव के जीवन में भगवत कथा के प्राप्ति होना माने जीवन के धन्यता सौभाग्यता ला प्राप्त होना है। जे जीव के जीवन में 3 कृपा बरसते तब कहीं जाके भगवान की कथा श्रवण करे लगे। सबसे पहले कृपा बताएगी कर्म के, दूसरा कृपा बताएगी पुरखा के घर के पीतर के, और तीसरा कृपा बताएगी परमात्मा। जेला कहेगी कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाव। 3 कृपा में आप भगवान के कथा श्रवण करे बर जात हो, 3 कृपा में मैं आप ला भगवान के कथा गुणनवाद करके सुनाए बर जात हो। और बताएगी कि दुनिया में 3 चीज साथ देने वाला नहीं, अंधेरा में छाया, बुढ़ापा में काया, और अंत काल में बटोरे हुए माया। आदमी कथे कि दुनिया में सब साथ छोड़ी लेकिन तोर छैहा नहीं छोड़े कथे दाई। ते जेती जाबे तेती तोर छैहा जाही कथे। मैं कथों एक अंधियार में जाके देखते, अंधेरा में छाया साथ देने वाला नहीं है, बुढ़ापा में काया। जे आदमी लतन के बहुत गर्व गुमान रथे कि मोर भुजा में ताकत है, मैं बहुत सुंदर चेहरा वाले हूँ, मोर आँखी की रोशनी इतना तेज है कि बहुत दूर के देख डरता हूँ, ये कान में इतना ताकत है कि मैं बहुत बारीक चीज ला सुन लेता हूँ, ये पाँव में इतना ताकत है कि मैं बहुत दूर तक चल सकता हूँ दौड़ सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रख, जेला ये तन के गर्भ गुमान रथे, बुढ़ापा में ये तन भी साथ देने वाला नहीं। देखे का आंखी कथे में नहीं देखो, कान कथे अब में नहीं सुनो, हाँ हाथ कथे में नहीं उठो, पाँव कथे में नहीं चलो, हाँ ये दांत कथे अब में नहीं चाबो, मुंह कथे नहीं खोलो, ये भी साथ देने वाला नहीं है। तो अंधेरा में छाया और बुढ़ापा में काया, और अंत काल में बटोरे हुए माया। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हो गए, पैसा पाछू देखो इतना भागा था। लेकिन एक बात याद रखना, देख कतको पैसा सकेल ले रहा, जब यमराज के निमंत्रण यही यमराज लेके रही तो कोई बाँचने वाला नहीं है कि नहीं है? ना मौत से किसी की रिश्तेदारी है, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। तो दुनिया में का साथ ही साथ देने वाला कोई चीज है तो साथ देने वाला है तो भगवान के नाम दे। तो साथ जाही, जितना कमावे उतना जाए, आओ पुण्य कमावे वो जाए, धर्म करवे वो जाए। तो आदमी ला ये संसार में आए के बाद, ये संसार में आए के बाद में व्यवहार कमा लेना चाहिए साहब, कर्म अच्छा कर है कि नहीं है भाई? हाँ व्यवहार कमा ले, पुण्य कमा ले भाई, ये संसार में आए के बाद। वो साथ देने वाला नहीं है, ते कत को सकेल दुआ कमा। पैसा तो हर कोई कमाते, दुआ कमाओ दुआ। और दुआ कब मिली? जब कर्म अच्छा रही, व्यवहार अच्छा रहता। जेकर कर्म जेकर व्यवहार अच्छा रहते ना, भले हम जानन नहीं लेकिन भगवान से प्रार्थना करतन, उस बर सज्जन रही भगवान मोकर स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, या ओकर ऊपर आए संकट टल जाए, का व्यवहार रहते है कि नहीं? ये रामचरितमानस की कथा व्यवहारिक जीवन की कथा है। हमला आपला जीवन ला कैसे जीना है, ये संसार में कैसे उठना बैठना बोलना चलना, ओकरे लिए रामायण का आयोजन है।
जे मोल कथा प्रसंग मिले किसकिंदा कांड, किसकिंधा। अब आप जाना तो संत मन बताइने कर व्याख्या है नहीं भाई, कौन काकर कंधा में बैठे है। तो आप सब जाना तो भाई हनुमान जी के कंधा में राम और लखन है बैठे है इतने ही। और हनुमान जी महाराज देखो भाई वीर में महावीर है। हनुमान जो है भगवान ला एक कंधम काबर बैठे इस पता है। अच्छा आपो मन बिठा तो दाई हो मोटा हम सुना वो अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। ले जे जिसने समझते हुए वैसने समझा। अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है और जिस मालिक की कथा हम श्रवण करने बैठे हैं उस मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। मौन की जरूरत पड़ती है। मौन की जरूरत पड़ती है। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है। ये लट्टू जलावे तब बिजली के बिल, अब मोबाइल में गोठियावे तब बैलेंस वाला बिल। हाँ अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और उस मालिक से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। दिल देना पड़ता है। दिल देना पड़ता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, यहू कमाल है दाई, लेता है तो झाड़ू मार के। हाँ मालिक देते दिल खोल के देते। नित आदमी गांव देखते झोपड़ी में रहने वाला महल बनाते और महल वाले झोपड़ी में आ जाते। मालिक के कृपा है कि नहीं। ये पाई के बड़े भाव के साथ भाई हम कथा पंडाल में बैठे हैं। देखो किसकिंदा कांड। अच्छा ये बता हनुमान जी महाराज भगवान राम और लखन ल कंधम काबर बिठे। अच्छा देखो आप समझ जो हुआ बिच्चे नाम को लइका ला महतारी हा माता है पिता है नान को रथे कभू कभू बगल में पाथे गोदी में पाथे की नहीं पाथे और कभू कभू वाला कंधम बिठाते। अच्छा कंधम बिठावे त लइकल ते थाम है रबे कि लइका तोला थाम के किटाक धरे रथे। लइका पकड़े रथे नहीं अब बगल में काख में बढ़िया गोदी में पावे था ते संभाल के रख दे। तोर कर ताकत होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज उल बगल में काबर नहीं पैसे। राम और लखन ला ऐसे लेख सकत रही तो है लेकिन कथे कि राम और लखन ला में ऐसे पकड़ के ले गहूं तो मोर जिम्मेवारी रही। मोला ताकत लगाए लगी कि भगवान मोर करल छूटे मत। कामे बैठे सोला ये में भगवान कथे मोर डर लागत जी कंधम बैठे होता कथे एक काम करो भगवान जे डर रहते ना ते कहीं पकड़ लेते कथे आप मोर कंधम बैठे हो ना आओ तो एक काम करो मोर मुड़िल किटकिटाक पकड़ ले रहा हो। अब बता जेकर शीश पे भगवान के हाथ रहे वो कितना सौभाग्यशाली हो। ये पाए के हनुमान जी महाराज कथे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम दिमाग वाले हनुमान जी महाराज ये में बैठारी तक भगवान मोर जिम्मेवारी नहीं है अब तोर जिम्मेवारी है मोला संभालना। ये दिमाग लगा के हनुमान जी यहाँ बैठाते। बोलो पवन सुत हनुमान की। तो ये किसकिंधा है औ बताइन किसकिंधा कौन कदेड़ हर भागिन। तब वानर मन हाँ माता सीता के जानकी के पता लगाए बार भाई चारों दिशम भागिन बेंद्रा भलवा जाना तो नहीं। औ बताइन किसकिंधा कांड का हरे किन गुफा के कांड। रामायण में बाड़कन गुफा है। विशेष 4 गुफा बताए गए मन चित बुद्धि अहंकार। मन के गुफा में स्वयं प्रभा है नहीं भाई। और चित्त के गुफा में परमात्मा राम है। बुद्धि के गुफा में संपाति है और अहंकार के गुफा में बाली निवास। ऐसे 4 गुफा है जेमे के हमला मने चित्त के गुफा परवर्षण पर्वत में भगवान और राम जी के वास वही करके कथा प्रसंग मिले बढ़िया मने बहुत से ब्राह्मण ला बुलाइन है भाई। एक पहली 2 हम बता देंगे। 11 नंबर में लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज राज दिन सुग्रीव का अंगद का जुबरा। बाली के मृत्यु के परांत सुग्रीव ला राजा बना देगे है। अंगद है तेलियो राज के पद दे देगे है भाई।
बढ़िया तुम रात पाठ करत रहा है कि नहीं? नाम ले मोर काम है तेल याद रखना कि शीतल खोजना है कि वो वचन दे दोनों जन के मित्रता करे। आओ और बढ़िया भगवान राम और लखन है भाई परवर्षण पर्वत में है बड़ कथा सुनई नो। आओ कहत अनुज सन कथा अनेका भगति विरति नृप नीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाय। भगवान राम है ते छोटे भाई लखन के संग में भक्ति के ज्ञान के वैराग्य के राजनीति के नानम प्रकार के नीति नानम प्रकार के कथा है। बढ़िया कहत समय वर्षा काल के आदत बादल गरजे लगते घटा छाए लगते बड़ सुहावना मौसम रख वही समय भगवान राम लक्ष्मण लखते एक जब मोर है तो देखते तब लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत बारिद पेखी अग्रही बीरतीरथ हरस जस विष्णु भगत कही देखी। लक्ष्मण देखना ये मोर की झुंड ला कितना बढ़िया नाचा था। देखे वैसे लगा था कि वैराग्य से जो अनुरुक्त है वैराग्य से परिपूर्ण है वो गृहस्थी है। कोई भगवान श्री हरि के भक्त ला देख के गदगद होते वैसने ये मेघ ला देख के गर्जना ला सुन के गदगद है। ऐसा ये दोहा के सरलार्थ है दोहा के भाव है। आवन हमारे जीवन में ये दोहा हमला का संदेश देना चाहते हम जाने के प्रयास करबो एक छोट उन भजन के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र की सिया की राम रजा राम चंद्र की चाहे तहीरा पाले कत को योनी मा जाबे जिंदगी हवरे दिन हरि भजन वैसा जिंदगी हवरे दिन हरि भजन वैसा। चाहे तहीरा पाले कत को योनी मा जाबे चाहे तहीरा पाले कत को योनी मा जाबे जिंदगी हवरे दिन हरि भजन महावैसा जिंदगी हवरे दिन हरि भजन महावैसा। चाहे तहीरा पाले कत को योनी मा जाबे चाहे तहीरा पाले कत को योनी मा जाबे जिंदगी हवरे दिन हरि भजन महावैसा जिंदगी हवरे दिन हरि भजन महावैसा।
सब छोड़े जावे रे। ये तन के नहीं है ठिकाना, सब छोड़े जावे रे। हरि भजन मर संगे जिंदगी बीत जाए रे। हरि भजन मर संगे जिंदगी बीत जाए रे। ये तन के नहीं है ठिकाना, सब छोड़े जावे रे। ये तन के नहीं है ठिकाना, सब छोड़े जावे रे। हरि भजन मर संगे जिंदगी बीत जाए रे। हरि भजन मर संगे जिंदगी बीत जाए रे। चाहे तै सोना पाले कत को योनी माँ जाबे। चाहे तै सोना पाले कत को योनी माँ जाबे। जिंदगी हवे रे दिन चार, हरि भजन महावसा। जिंदगी हवे रे दिन चार, हरि भजन महावसा। लगे है आना जाना एक दिन तय जावे रे। लगे है आना जाना एक दिन तय जावे रे। माटी की कायर संगे माटी हो जावे रे। माटी की कायर संगे माटी हो जावे रे। लगे है आना जाना एक दिन तय जावे रे। लगे है आना जाना एक दिन तय जावे रे। माटी की कायर संगे माटी हो जावे रे। माटी की कायर संगे माटी हो जावे रे। चाहे तै सोना पाले कत को योनी माँ जाबे। चाहे तै सोना पाले कत को योनी माँ जाबे। जिंदगी हवे रे दिन चार, हरि भजन महावसा। 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 जिंदगी हवे रे दिल चार, हरि भजन महावसा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन चलत रही से तब कौन कौन ताली नहीं बजात रहे हो। भजन सिरा के ही मन एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्या कमाल है। अत्ताझन भजन में ताली नहीं बजात रही से ते पाई के बजई से भाई उसने के हों दाई में नहीं बजाई रही ही मन बजाओ। हाँ तब भजन चलत रही तब कौन कौन ताली बजात रहे होती ही मन एक बार जोरदार ताली बजा दो। चलो ईमानदारी है किशोरा बस्ती में, ईमानदारी है यहाँ के नर नारी में। आधा जन ताली बजात रही आधा जन नहीं बजात रही। लेकिन देखो जब भी भजन चले तो ताली बजाना चाहिए, है कि नहीं। मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए, है इतना ही है। अब मंदिर में घंटी लुहिच पाए कर रखे रहते। हनुमान जी महाराज विराजमान है, पंचमुखी हनुमान है। अब बता दे हनुमान जी महाराज के लिए दर्शन बढ़ जाते है कि नहीं। तो सबसे पहले वो घंटी बजाते, हे बजरंग बली तोर मंदिर में आओ भगवान।
हे शंकर भगवान, तोर दुआरी माँ हो भगवान। मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए, और भगवान का भजन चले तो दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजा देना चाहिए। मैं ताली बजाए ले पाए के हूँ। आओ भगवान के भक्त थे नारद ला जाना तो आप नारद नहीं भाई, नारद जे कही वो रद्द नहीं होए। वो नारद कौन हरे? नारायण के भक्त है, और नारद हन नारायण के भक्त है। जब नारायण के लिए जब भजन गाते भाई, भगवान के भजन लगाते, तो नारद ह तमुरल बजाते, भजन लगाते तमुरल बजाते। श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण, श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण, श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण। नारद नारायण के भजन लगाही तमुरल बजाते। वैसने एक जन पूछी वाले बबाए, और पूछी वाले बबा घलो भगवान के भजन लगाते। पूछी वाले बबा मने हनुमान जी, और हनुमान जी राम के भजन लगाते तो चटका बजाते। कैसे गाते वह? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी चुटका बजाते है कि नहीं है? नारद तमूरा बजाते ता हमार कर तमूरा नहीं है ना, चटका नहीं है। धरे हो का तमूरा, एको धन चटका धरे हो का नहीं है ना, तो का करना चाहिए? जब भी भजन चले तो दोनों हाथ से ताली बजाना चाहिए। चलिए अपने अपने आराध्य देव के नाम में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। भगवान राम है ते लक्ष्मण लगते। लक्ष्मण देखो मोर गण, लक्ष्मण ये मोर के समूह देख भाई, नाचत बारिद पेखी। ये वर्षा ऋतु में घटा है वो छावत है, गर्जना हुआ थे, अब ये नाचा थे भाई, है कि नहीं? अब ऐसे तुलना करीन की गृही वीरति रथ हरस जस विष्णु भगत कहू देख। जैसे वैराग्य से परिपूर्ण जो गृहस्थी है भगवान के भक्त देख के खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, वैसने हुए। मोर कौन है? अब भगवान मोर की तरफ 2 बार ले इशारा करे। एक बार पुष्प वाटिका में, अब एक बार अभी। मोर सच्चा प्रेम के प्रतीक, सात्विक प्रेम के प्रतीक। और जब घटा छाते तो मात्र मोर हेत ही भर नाचते, मोरनी हनी नाचे। आप लोग पता है कि नहीं? जब घटा छाते गर्जना होते, वो घटा ला देख के वर्षा ऋतु में मात्र मोर ही नाचते, मोरनी हनी नाचते। बल्कि मोर हजे नाचत रथे, मोरनी वाला एक टक देखत रथे। अब मोर काबर नाचत रथे? मोर काबर नाचते पता है? मोर बोला देखे वो काली काली घटा है तेल इतना नचई मगन, इतना नचई मगन रथे। और मोरनी वो एक टक देखत रथे, एक टक देखत रथे, एक टक देखत रथे। कब तक? वो जब तक वो देखत रथे, जब तक देखत रथे, तब तक कि जब तक मोर नाचत रथे। इतना नाचे में धुन, इतना नाचे में धुन रथे कि मोर के तेज है, पुंज है, वो शरीर से स्खलित हो जाते, निकल जाते। मोर के शरीर से वो तेज पुंज वीर्य स्खलित होते। मोर नाचे मगन रथे, वो पता भी नहीं चले काबर की वो कामातुर रथे। अब मोरनी वही समय ओकर शरीर से निकले हुए वो वीर्य तेज है, तौन ला खा लेते। और जब वो खाते थे कर बाद में ही मोरनी है वो गर्भवती होती। अब आप ये कहो कि भगवान के बनाए दुनिया में
प्रश्न होते हैं कि भाई रामचरितमानस में कथा है, हाँ स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा तीन ते भय नर सृष्टि अनुपा। माता भगवती है, माता प्रकृति देवी है कि नहीं? वो प्रकृति देवी माता भगवती है, अष्टंगी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ला ये संसार ला बनाए के चलाए के सहार करे के काम दी से। तो ब्रह्मा के बनाए के पहली ये संसार में जब कोई पैदा ले तो कहीं से भी पैदा ले, जैसे बाली है बाल से पैदा ले, सुग्रीव ग्रीवा से पैदा ले, गला से, हाँ काकरो कान से पैदा ले लेते, गौकर्ण ऐसे नहीं है, कोनो आंख के कीचड़ से पैदा लेते, कोई हाँ हाथ के मैल से पैदा लेते, जैसे माता पार्वती गणेश बना ले। विचित्र मने संसार में पैदा ले, लेकिन जब अनुपा सृष्टि के रचना करीन ब्रह्मा के द्वारा, तो नर और नारी के मिलन के बाद में ही मने संतान ही दुनिया में आई, ऐसे सृष्टि के रचना करी। आओ लेकिन ये मोर और मोरनी है, इकर जीवन में मोर और मोरनी के मिलन उस तरह से नहीं हुआ। एक जब मोर है वो जन्म दे के लिए, मोर जब वो बादल ला देखते और बादल ला देख के जब नाचे बर लगते तो पूरा कामा दूर रहते, शरीर से जब तेज निकलते तो शरीर से जो तेज है कब निकलते वो पता नहीं रहा है। हाँ वो नाचे में ही विधुन रहते, लेकिन मोरनी सिर्फ एक तक मोर नहीं देखत रहते कि नाचे में इतना धुन है कि वो तेज कब निकली, वो तेज कब निकली, और वही तेज ला मोरनी खा लेते। मोरनी खाते तो वो समय के काल चक्र के अनुसार गर्भवती होती। फिर प्रश्न आते कि कोई चीज ला जब खाए जाते तो खाए से तो हम भोजन भी खाता, वो भी भोजन ला खाते, और भोजन ला जब खावे तो वो कहाँ रहते, पेट में जाते। तो फिर मोरनी गर्भधारण कैसे करते हैं? प्रश्न आता। ये लोग साइंस भी मानते, डॉक्टर भी मानते, जीव विज्ञान के पढ़ने वाले जानते। जे समय मोरनी बोला खाते वो समय कामातुर रहते, वो कामातुर हो के मोर है वो नाचा थे, और खाए के बाद में मोरनी कामातुर रहते वो, तब वो समय होकर गर्भाशय के द्वार खुले, वहीं जाके वो स्थापित हो जाते और वो गर्भवती हो जाते। फिर एक ब्रह्मा के अलौकिक सृष्टि में वो मोरनी रथे, एक मोर जन्म देते। ये सात्विक प्रेम के प्रतीक है, पवित्र प्रेम के प्रतीक है। ये कारण से जब जब राम है वो सीता के बोर देखी से, चाहे वो पुष्प वाटिका में हो, चाहे अभी प्रवर्सन पर्वत में हो, राम जब सीता के याद ऐसे तो सबसे पहली मोर के और इशारा करेगी, ताकि लोगन राम ला ये मत कहे कि राम कामी है ना। राम के प्रेम तो पवित्र प्रेम है, जैसे मयूर के प्रेम जो है, मोर के प्रेम मोरनी के लिए पवित्र रथ। हाँ मोर के जो प्रेम है मोरनी के लिए रथे, लेकिन वो सिर्फ अपने में नाचत रथे वो। अब मोरनी के प्रेम मोर के लिए भी रथे, लेकिन वो अलग रथे वो। सात्विक प्रेम पवित्र प्रेम है, और वही सात्विक प्रेम पवित्र प्रेम के प्रतीक है। ये कारण से भगवान राम लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद पेखे, ये वर्षा ऋतु में इतना बढ़िया वो नृत्य करा था, ऐसे लगी कि कोई वैराग्य वान है वो भगवान विष्णु के भक्त ला देख के प्रसन्न है, वैसने ये मयूर वाला देख के प्रसन्न होते। और जब वर्षा ऋतु में का घटना घटते कि हिंता बरस ही जलद भूमि निर आए, और जथा नव ही बुध विद्या पाए। वो वर्षा ऋतु में पृथ्वी के नजदीक आके वो मेघे काले काले जो बादल है वर्षा करे लगते, बूंद आघात सही गिरी कैसे। अब बूंद के जो मार पड़ा थे ओला पर्वत कैसे सहन कराते, कहते खल के वचन संत सह जैसे। कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख है, संत ला कुछ की कुछ बोल देते, लेकिन संत
वो अज्ञानी के, वो दुष्ट के दुर्वचन है बोला सहन कर लेते। वैसने पर्वत है वो वर्षा के जो मार पड़ते बूंद के बोला सहन कर लेते के, बोला सहन कर लेते। वो कुछ नहीं बोले, बोला है संत के जीवन के प्रवृत्ति वैसने। सही बात, संत के साथ कोई दुष्ट है दुर्व्यवहार भी करे तो संत तो वो है साहब सहन कर लेते। एक संत इसने रहे, संत बड़े फजर एकदम ठंड के समय है भाई, अब गंगा में स्नान करे बरगेरी, आओ गंगा में स्नान करत रहे। श्री राम जय राम जय राम जय जय गंगे मैया, जय हो गंगा मैया। बड़का पत रहे, जाड़ में नहात रहे, नहा गंगल जैसे निकलिस कथे ना, एक जन बड़ उत्पाती लेकर हिन कथे भाई, उत्पाती लइका मने संत के ऊपर में थूक दिन कथे। आओ संत जी जाको भी स्नान करीन कथे, जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, पवित्र हो गए पवित्र हो गए, जाके स्नान फिर इन कथे, फिर थूक दिन कथे। संत नहा खाए कथे, वो थूकैया थूकते जाए कथे, वो नहा खाए कथे, ये थूकते जाए कथे भाई, उसने करत करत बड़बेड़ हो गए कथे। आखिरी में थूकैया के थूकल वो रख गए कथे, वो आओ ओकर थूके सिरा गए कथे। आओ लेन बोला संत जी अभी स्नान करके इनका, ए संत जी मैं तोर ऊपर अतेक थूके हो भाई, तो लेको कन गुस्सा नहीं आए। संत काकी हिन थे जानते हो, अतेक जाड़ में आदमी तो एक बार गंगा स्नान, जाड़ में ही नहीं जीवन में आदमी एक बार गंगा स्नान करेला थे। आओ तेत मोर ऊपर इतना थूके थूके, एक भाव कौन कहे मैं ते 21 बार गंगा नहा डरे, और से 21 बार गंगा नहा डरे भाई, कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देख। मने संतोल कुछ भी नहीं बोले, संत के यही प्रवृत्ति है। जैसे पहाड़ है वो संत की तरह, वो बारिश के जो पानी आते बूंद के मार पड़ते ओला सहन कर लेते। और तुलसी बाबा वर्षा ऋतु के संकेत करते, लेकिन रस रस सूख सरित सर पानी और ममता नहीं नहीं वरना एक सांस के क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, अजस थो रहुधन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटाई। जब वर्षा ऋतु में जल भरे तब नदियां है भाई, नदिया में जल इतना भर गए इतना भर गए, ऐसे मने वो झुक के वर्षा करी। जैसे ज्ञानवान व्यक्ति ही झुकते, फलदार वृक्ष ही झुकते, वैसे मेघ झुक के वर्षा करीन और झुके से देखो इतना जब बने वर्षा, इतना वर्षा हुई से तो नदी के किनारे में जतेक मने, नदी किनारे जतेक मने वृक्ष ही ने भाई, है कि नहीं। वर्षा में बड़े बड़े वृक्ष है वो टूट जाते, लेकिन नदी किनारे में जो घास रहते भाई वो लिपट जाते, और झुके जेकर अंदर में गुण रहते, वही हम जगह में खड़े रहते। भूमि परत भा डाबर पानी, जे पानी भूमि में पड़ते वो गंदला हो जाते भाई, है कि नहीं है। भूमि में पड़े के बाद में वो गंदला हो जाते, बड़ भागे लगते बड़ भागे लगते, और नदिया में जाए के बाद में वो पानी है ती बड़ मने आराम करे लग जाते। कोई पानी पूछे कि ये पानी ते खपरा में ओरछा में रहे, छानी में बड़ भागत रहे, नाली में रहा तब बड़ भागत रहे, नरवा में रहे बड़ भागे, ढोड़गा में रहे बड़ भागे, नदिया में एक बात काबर नहीं भागे, पानी बोले लग गए। छानी में रहते हैं सूख जाते हैं भाई, नाली में रहते हैं हमें गंदला हो जाते हैं भाई, नरवा में रहते हैं बदबू मारे लग जाए रहते हमें। हाँ ए पाई के छानील भागे हो, नालील भागे हो, नरवल भागे हो, तब कहीं जाके मैं नदिया में हो, तब नदिया में कामर नहीं भागस की हिन कथे, तो गंगा मैया कहे लग गए कथे देखो भाई जहां ले मोर उत्पत्ति हो है वो वही जगह में मैं आगे हूँ। मोला पूर्ण विश्वास है कि मैं अब गंगा सागर में जाके मिलूं, ये पाई के मैं शांत हो गए, मैं पाई शांत हो गए हूँ। इससे की आओ वैसने जब पानी गिरते जे जे जगह में गिरते भाई वैसने रूप धारण कर लेते, धरती में ही गंदला हो जाही, है कि नहीं। वैसने जैसे पानी यहाँ गिरे के बाद में गंदला हो जाते, जे जगह में जाते वही जगह के पानी हो जाते। जैसे कि जनु जीव ही माया लपटानी, जीव ही वैसने है संसार में,
84 लाख योनि है, 4 खानी है, अंडद, पिंडद, स्वेदद, उद्भिदद, 4 खानी में 84 लाख योनि है। और जलचर, थलचर, नभचर है। वो जीव जिही योनि में जाते वैसने कहलाता। परमात्मा के अंश तो आत्मा है भाई। देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास। हाथी के अंदर में जे जीव हेते और चांटी के अंदर में जीव हेते है शिव के अंश। ओकर आत्मा एकर आत्मा परमात्मा के अंश से, लेकिन जे योनिम जाते वो वैसने कहलाते। वो हत्थी के योनिम गिन तब वो आत्मा अब हत्थी कहलावा थे। चट्टी के चांटी के योनिम गिन भाई देखो तब वो चांटी कहलावा है। तो नहीं है भाई, है तो वही। जैसे पानी जब गिरते तो सब तो थे पानी गिरा थे। अब गिरे के बाद में ऊपर नाम हो जाता, ये डबरा पानी है, ये नदिया पानी है, नरवा पानी है कि नहीं। ऊपर पहली मात्रा पानी है। वैसने ये जीव शुद्ध रथे, ये आत्मा शुद्ध रथे, लेकिन जे योनि में जाते वही में के माया में वो लपटा थे। बड़ सुंदर ढंग से भगवान राम है लखन लबता थे। आवन ये कथा हमला अवका सिखा थे, समझा थे। हम जाने का प्रयास करने छोट कुन भजन के साथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया की राम राजा राम चंद्र की मोर दिल न कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछो सुहावे नहीं। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिन चैन आवे। रामा मैं का कराऊं। मैं का कराऊं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं। मोर दिल ना कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ना कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिन चैन आवे। रामा मैं का कराऊं, रामा मैं का कराऊं। जय हो। दुनिया माए कर्म कर ले, माटी के काया जतन कर ले। 2 दिन के जिंदगी तह जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। दुनिया माए कर्म कर ले, माटी के काया जतन कर ले। 2 दिन के जिंदगी तह जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिन चैन आवे। रामा मैं का कराऊं, रामा मैं का कराऊं।
कन है तोरे सिरा जाहिरे तन के है दो भावड़ा जाहिरे जिनकी है तोरे सिरा जाहिरे कर ले भजन तय हरि नाम का कन कन है तोरे सिरा जाहिरे मैं का कराऊं तोरे बिन चैन लिया रामा मैं का कराऊं 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 रामा मैं का कराऊं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी ला वर्षा ऋतु के माध्यम से बहुत सुंदर ज्ञान देते। अरे कथा हमारे जीवन में हमला बहुत सुंदर ज्ञान देते। वो वर्षा ऋतु सिखाते देखन क्षुद्र नदी भरी चली तोराई और जस थोरे हूँ धन खल इतराई। जैसे वर्षा जब होते तो नदिया में जब पानी जाते तो छोटे नदिया रथे या छोटे नरवा रथे यानी भी नाली रथे वो अपन पार ला अपन किनारा ला तोड़ देते। अब पार ला तोड़ना किनारा तोड़ना मने मर्यादा के खंडन करना है, मर्यादा त्याग देना है। तब तुलसी बाबा कर तुलना करी इसकी जस थोरे हूँ धन खल इतराई। जैसे जे दुष्ट व्यक्ति रथे थोड़ा से धन ला पाके बड़ इतराय बर लगता। आओ धन ला थोड़ा से पाते हो बड़ इतराय बर लगते कि मैं इतना धन वाले हो ऐसे की है कि नहीं है। आओ बड़ चिल्लाते वो मैं धनवान हूँ पैसा वाले हूँ। हाँ धन है काकरो हुए लेकिन वो अपन समझ के इतरा। एक टन चिड़ई रहे कैसे चिड़ई राजा है एक दिन नदिया में स्नान करे गिन कथे ने तो राजा के जेब लेखन सोन के मोहर गिर के आओ और चिड़ई धर ली और चिड़ई धर ली ना पेड़ में चक के बड़ मने नरियाए कथे वो आओ मेरे पास में धन है, मेरे पास में बहुत धन है, मेरे पास में बहुत धन है, आओ मैं बहुत धनवान हूँ ऐसे बड़ चिल्लाए करते वो। आओ राजा कान में आवाज गिन भैया रात दिन चिल्लाते मैं बहुत धनवान हूँ बहुत धनवान हूँ ऐसे के अपन मने दूत ला भेजिन कथे सेना ला चाहत रे वो कतेक पैसा धरे रात दिन चिल्लात हवे ओकर मुहुल बंद करना की रो। आओ इतनी ओकर मुहुल बंद कर देना की। हाँ गिनो हाँ भाई ए चिड़ई कतेक धन है तोर करा मोर करतेक धन है भाई। आओ ये धन ला पाके ते चिल्लात ह आई नहीं तो राजा हम मौन रहल के आओ मौन रहे से तेल भैया आओ धन दे तोला। आओ काय धन पहाते ह ते बड़ चिल्लात दिखा तो धन लके हिन और लेक के वो आई नहीं लेक के वो कर मांग के कथे का कर तो धन है तेला देखा पहली राजा के राज में रथन भैया सोन के मोहर दूत मन लेकिन कथे महाराज ओकर कर दे एक ठन सोन के मोहर है। आओ तो एक ठन है तेकर से वो चिल्लात है बड़ा विचित्र है भाई हमार तो रात खजाना में कतको अकन है तो एक काम करो जाओ आज के बाद से वो चिल्लाना बंद कर दी। इतना ही आज के बाद से चिल्लाना बंद कर दी वो दो चार ठन मोहर आओ दे दो की तो एक मोहर ला मांग के लेके रहे नहीं भी एक मोहर ला मांग के लेके रहे कर बदलम दो चार ठन औदी ने वे चिड़ई आज के बाद से चिल्लाना बंद कर दे की तो चिड़ई रहे थे दो चार ठन मोहर ला औ धर ली अब पेड़ में चढ़ के फिर चिल्लावत रहे। आओ मोर कर मने धन रही से तेल राजा काम चलाए बर लेगे है मोर कर धन रही तेल राजा काम चलाए बर लेगे है ऐसा का है राजा कथे मोर पवित्र हो गई इसने में भाई दो चार ठन मोहर दे हो तो नहीं दे हो दे हम नागा अब दो चार ठन मोहर दी तो चिड़ई का कथे आओ काम निकल गए ब्याज समेत लौटा दी से काम निकली तहाँ राजा ब्याज समेत लौटा दी से देख हाँ ऐसा होते वो चिड़ई कौन है चिड़ई हम ही मानन आओ चिड़ई हम ही मानन जे थोपुन धन लपा के चिल्लाथन ये मेरा है ये मेरा है ये कार मेरा है ये घर मेरा है बंगला मेरा है ये रुपया पैसा मेरा है। अरे देने वाला तो वो है
असली मालिक तो वो है भाई, लेकिन जे दुष्ट प्रवृत्ति के रथे थोड़ा से धन ला पाके मर्यादा भूला जथे वो वैसने छोटे नदिया मन ज्यादा जल हो तक किनारा तोड़ देते, मर्यादा छोड़ देते। आओ वर्षा के जल के और तुलना करके बताइने सीमटी सीमटी जल भर ही तालाब, बूंद बूंद पानी से तालाब मन भरा थे। देखो बूंद बूंद पानी से तालाब भरा थे। जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा, जैसे एक एक सद्गुण के संग्रह करे से आदमी जो रहते भाई वो सज्जन हो जाते, गुणवान व्यक्ति बन जाते। आओ भगवान सबला गुण और दोष दे है, लेकिन जेकर अंदर में ज्यादा गुण रहते वो गुणवान बन जाते। अब ज्ञान बांटे के आए, ज्ञान ला बांटना ही चाहिए। जैसे तोर करा 1 रुपया है और सामने वाले कर भी 1 रुपया है। अब बता ते ओला 1 रुपया देवे और वो तोला 1 रुपया दी तो तोर कर के रुपया रही? 1 रुपया रही। या ते अपन रुपया ओला दे दे और ओकर बाद तोर कर का बाछी, कुछ बाछी नहीं बाछी। पैसा ऐसे चीज है कि देने से भाई देने के बाद नहीं बचता है, दे दियो। या अदली बदली करे 1 रुपया ते बोला दे 1 रुपया वो तोला दी तब तोड़ कर 1 रुपया है। लेकिन गुण ऐसे चीज है, एक ठन अच्छा गुण मोर करे, एक ठन अच्छा गुण तोड़ करे। मैं अच्छा बात ला तोला बताए, तोड़ करा के अच्छा बात ला ते मुला बताए। अब तोड़ कर कतका कन अच्छा बात हो गए, पहली तोड़ कर एक ठन रही इतने ही। अब मोर करल औ सुने तो तोड़ कर 2 ठन हो गए, इतने ही। हाँ काकरो करल औ अच्छा बात सुनबे 3 ठन हो गए। अब ते कौन होल बतावे अच्छा बात लता ओकरो कर हो गए। तो जैसे बूंद बूंद पानी से तालाब भर थे, वैसने एक एक ठन अच्छा गुण ला अपनाए से आदमी है सद्गुणी बनते। इतना ही है भाई। जो बिहनिया से उठ के धरती माता प्रणाम करे, माता पिता के प्रणाम करे, अच्छा गुण है। बिहनिया से स्नान कर लेना चाहिए, अच्छा गुण है। स्नान करने के बाद में सूर्य को जल अर्पण कर देना चाहिए, अच्छा गुण है। घर में आके देवी देवता की पूजा पाठ कर लेना चाहिए। घर के तुलसी में 1 जल लोटा हर रोज डाल देना चाहिए। छोटे छोटे गुण है तो नहीं है? और ये छोटे छोटे कार्य से, छोटे छोटे सद्गुण से ही आदमी सज्जन बनते भाई। और भूखे को भोजन करा देना चाहिए, प्यासे को पानी पिला देना चाहिए। अभी आपके गांव में देखो एक बहुत बढ़िया चीज देखे मिली, बहुत गांव में बोले लगता माता जी मन के कितना अच्छा सद्गुण है कि अभी भगवान जी के आरती होना है तो हम लोग आरती के समय अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, तो भगवान के दरबार को भी साफ सुथरा कर दिया जाए। कितना बढ़िया सद्गुण है, वो सफाई कार्य में लग गए। चलिए एक बार माता जी के सम्मान में ताली बजा दीजिए आप सब। अब वो माता जी के गुण हमें यह सिखलाता है कि हमें भी पंडाल को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है कि नहीं है भाई? हाँ आदमी देख के ही मने सीखते भाई। और जहां से अच्छा चीज मिले वही ग्रहण करना, गलत चीज को छोड़ देना। कथा पंडाल में जो अच्छा मिल जाए उसी को लेकर के जाना, बाकी को छोड़ देना। हाँ तो एक एक बूंद जल से जैसे तालाब भरते, एक एक गुण से ही सद्गुणी व्यक्ति बनते। हाँ औकिन सरिता जल जल निधि महु जाई, और हो ही अचल जिमी जीव हरि पाई। जैसे पानी हाँ छानी ले, नाली ले, नरवा ले, इतना भगई भाग थे, इतना भगई भाग थे। और नदिया में जाके स्थायी हो जाते कि मोला गंगा सागर में जाके मिलना है। वैसने जीव है, दुनिया में बड़ भाग थे, एती वोती वोती सब कर्म करके देखते वो। आओ ये पैसा कमा देखे सुख मिली, आनी बानी खा के देखे हस तो अच्छा लागी, आनी बानी पहिन डरीन आदमी है और बने लागिन। संसार के सारी सुख ला भोग डरते और भोगे के बाद में भी वो संतुष्टि नहीं मिले। हाँ आदमी कतको आनी बानी खाते जी,
कतको आनी बानी पहिरा थे, कतको संसार ला घूमा थे, लेकिन मन है बोला शांति नहीं मिले, मन है बोला सुकून नहीं मिले। आओ एती भागते रहते ना, जैसे पानी है छानील भागते नहीं, नानील भागते, नरवल भाग वैसने आदमी करत, यहाँ जावाते वहाँ भागत, वहाँ जावाते वहाँ जावाते, आखिरी पानी नदिया में जाके ठहर जाते। वैसने जीव है जो आखिरी में अंत में होई अचल जीनी जीव हरि पाई। ये जीव ला जब शिव मिलते तब शांति लगते, ये आत्मा ला परमात्मा के दर्शन होते तब शांति मिलते। हाँ, परमात्मा के शरणागति होए में ही शांति है, दुनिया में कौन होकर शांति मिलने वाला नहीं है। ले भला भी कथा पंडाल में बैठे हैं, आओ कथा पंडाल ने बाहर निकल जाते हैं, आओ तोला दुकान मिल जही टिकिया बिस्कुट के, आओ एक कन जाबे तो तोला होटल मिल जही, एक निकल जाबे ते घर द्वार खेत खार मिल जही, लेकिन शांति कहाँ मिली? तो भगवान के दरबार में, भगवान के चरण में मिली। कोई आदमी की हिस्स की मोला आराम चाहिए तो रामायणी जी बहुत बढ़िया बात की हिस्स, यदि आराम की तलब है, यदि आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। हाँ, समय व सांसें निर्धारित निश्चित, व्यर्थ न जाए खोना, लापरवाही में वक्त गुजरा तो पड़ता है पछतावा रोना। फूल खिलते हैं खिल के बिखर जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं पर जिगर में बस जाते हैं। आप सबको अवगत करा दूं कि श्री मोहन निर्मलकर शिक्षक की सुपुत्री कुमारी रेणुका निर्मलकर का आकस्मिक निधन हो चुका है, और काठी में जिनको जाना है हम आपसे निवेदन करते हैं, आपको आगाह कर देना चाहेंगे कि काठी में आप जा सकते हैं। आपसे यही अपील करने के लिए आयोजन समिति की ओर से कहा गया है। जी हाँ, शो यहाँ पहुँच चुका है और काठी में जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को भगवान अपने चरणों में प्रीति दे और शोक संतप्त परिवार को इस विपदा से सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करने की क्षमता दे। धन्य धन्य मेरे स्नेही जनों, आप लोग विभिन्न स्थानों से आए हैं, अपनी सार्थक उपस्थिति देकर शोकाकुल को ढाढ़स बंधाने आए हैं। आप लोगों के आने से इस महफिल में बाहर रहे, खुदा रखे सलामत सदा आपका हमारा प्यार रहे। धन पद और यौवन का गर्भ करियो नाही, देखत ही छिप जाता है जो बादर की छाई। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, प्रभु को भी जाना होगा यदि धर के आए शरीर। जब तलक है जिंदगी भगवान के गुण गाएंगे, 2 दिनों का मेहमान है पत्थी फिर मंजिल में चले जाएंगे। आप कहां हम कहां, कौन किसको ढूंढते रह जाएगा। मिट्टी का बना मानव का पुतला मिट्टी में समा जाएगा, मिट्टी में समा जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः कार्यक्रम जारी रखने के लिए निवेदन। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र के। चलिए भजन के साथ भगवान की कथा से जुड़ते हैं हम सब। और हनुमान जी महाराज के मंदिर है कि नहीं, एक भजन हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में अर्पण किए जाए। भगवान राम की कथा और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज है। जहाँ राम कथा होते वहाँ हनुमान जी आते। आमन वही हनुमान जी महाराज के भजन के साथ आगे श्री सीताराम के कथा में बढ़बो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान 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 तोला छाती माँ तोला गोरामा तोला छाती माँ तोला गोरामा
पुटारे राम मोरे रासरा हनुमान 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 तोला छाती माँ जय हो तोला कोरा माँ जय हो तोला छाती माँ तोला कोरा माँ। रहा मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए और भगवान का भजन चले तो हाँ ताली बजा लेना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन जब भगवान के नाम के जयकारा बोलाया जाए, है कि नहीं है? हाँ बढ़िया, दोनों हाथ ऊपर उठा के आप सब ला बोलना है, ठीक है नहीं। हनुमान जी महाराज ला जब भगवान राम अपन छाती में पोटार के राख थे, है कि नहीं। वो राम भक्त है, हाँ जे राम के काज करते कारण से भगवान राम अपन हृदय में बसा थे। हनुमान जी है ते राम ला अपन हृदय में बसा है और राम हनुमान ला अपन हृदय में बसा है। तो जब बोले जाही तोला छाती माँ जय हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना है, ठीक है। तोला कोरा माँ जय हो, गावे गावे माँ जय हो, खिसोरा गावे माँ जय हो, गली गली माँ जय हो। हाँ ये भजन के साथ आप सब ला बोलना है, ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए भजन ला गुनगुनाना है। हनुमान जी महाराज के भजन है और हनुमान जी महाराज के ठीक मंदिर के सामने बैठे हो। हनुमान जी महाराज के नजर आप सबके ऊपर में पड़ा था, ठीक है नहीं। हे हनुमान जी तोर भजन में कौन कौन दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जयकारा नी बोल ही और कौन कौन तोर भजन में दोनों हाथ ला ताली बजा के बढ़िया नी गाही, तो आप देख लेना, ठीक है नहीं। हाँ अब हनुमान जी महाराज के ऊपर सौंप दे। समय भी संकेत करा थे, देखो आरती तैयारी हो गई है इसे करके। ये हनुमान जी महाराज के भजन के बाद में आरती होना है, तो चलो अंतिम भजन है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए और बड़े भाव के साथ में गाना है, ठीक है। बोलो पवन सुत हनुमान की गावे गावे माँ जय हो, गली गली माँ जय हो, गावे गावे माँ गली गली माँ बिठा दिया मोरी राजा गावी गावी माँ गली गली माँ बिठाती राम, मोरी राजा रामे नमे के रट लगा के रामेला मनमा बसा डारे रामेला मनमा बसा डारे, रामेला मनमा बसा डारे भक्ति के रंग माता यहाँ रंग के भक्ति के धारा बोहा डारे भक्ति के धारा बोहा डारे भक्ति के धारा बोहा डारे गावे गावे माँ जय हो, गली गली माँ जय हो, गावे गावे माँ गली गली माँ बिठा दिया मोरी राजा गावी गावी माँ गली गली माँ बिठाती राम, मोरी राजा गावी गावी माँ गली गली माँ बिठाती राम, मोरी राजा गावे गावे माँ गली गली माँ बिठा दिया मोरे राजा राम गावे गावे माँ गली गली माँ बिठा दिया मोरे राजा राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हाँ खुशी के फल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। आइए 50 रुपया आपको सुनीता साहू की ओर से, 20 रुपया निकिता साहू तेजल की ओर से, 10 रुपया गुप्तदान बोधराम साहू खिसोरा की ओर से 10 रुपया गुप्तदान ओम प्रकाश साहू नवा गांवली की ओर से 10 रुपया गुप्तदान 10 रुपया
रनियाबाई साहू की ओर से 10 रुपया, सुशांत साहू 10 रुपया, दीपक लेखन साहू 20 रुपया, खुमान साहू की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, कुणाल निषाद, चुनावी निषाद, हुलसे निषाद की ओर से 20 रुपया, योगिता साहू 10 रुपया, विदिशा साहू की ओर से 10 रुपया, कुमारी वेदिका, कुमारी दामनी, इंद्र कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, लोकनाथ साहू की ओर से 10 रुपया, मेघूराम साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गोवर्धन साहू की ओर से 10 रुपया, कार्तिक साहू हसदा नंबर 1 10 रुपया, प्यारी गीतांजलि कश्यप 10 रुपया, दीक्षा नवीन हेमांशु धनकर खिसोरा 10 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, देव कुमार गरिमा पटेल की ओर से 10 रुपया, चरण साहू की ओर से 10 रुपया, नकुल यादव 10 रुपया, वैष्णवी साहू 10 रुपया, लक्ष्मी साहू 10 रुपया, दुर्गा साहू 10 रुपया, राधा साहू की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। इन्हीं क्रम में सरस्वती साहू 10 रुपया, नृत्या 10 रुपया, लक्ष्य साहू, धैर्य साहू 10 रुपया। विदाई के लिए हमारे बीच में श्री चैतराम, विदाई के बेला में चैतराम निषाद, संतराम निषाद, धनाराम साहू, पवन साहू, चंपू साहू, काजूराम साहू, ब्रजलाल साहू, मोतीमपुर संतोष साहू, आप लोग आइएगा और हार्दिक अभिनंदन करने की महती कृपा करेंगे। केवल की ओर से केवल 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, छवि राम साहू 10 रुपया, रुक्मणी साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, जस कुमार साहू, डोमरपाली 10 रुपया, लीना साहू हसदा 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, बलीराम हसदा नंबर 1 10 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, एकांत नीरज साहू की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, लक्ष्मी भेंडरी की ओर से 10 रुपया, बिसाऊ राम की ओर से 10 रुपया, यंसु पटेल की ओर से 5 रुपये का पुरस्कार। इन्हीं क्रम में कुणाल निषाद, चुनावी निषाद, हुलसेन निषाद की ओर से 20 रुपया, योगिता साहू 10 रुपया, योगिता साहू 10 रुपया, विदिशा साहू 10 रुपया, कुमारी वेदिका, कुमारी धामनी, इंद्र कुमार 10 रुपया, लोकनाथ साहू 10 रुपया, मेघूराम साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गोवर्धन साहू 10 रुपया, कार्तिक साहू हसदा नंबर 1। पुनः निवेदन करूं श्री चैतु निषाद जी, टोकरो मानस मंडली टोकरो के विदाई के लिए चैतु निषाद, संतराम निषाद, श्री धनाराम साहू, श्री पवन साहू, श्री चंपू साहू, श्री काजूराम साहू, श्री बिजलाल साहू, मोतीमपुर, श्री संतोष साहू जी आइएगा और बड़े ही संतोष के साथ राम टोकरी में रखे समस्त सम्मान राशि को सादर समर्पित करेंगे अपने कर कमलों से। कोई इंसान किसी को क्या देता है सज्जनों? जो कुछ देता है परमात्मा देता है। परमात्मा की दी हुई संपत्ति को परमात्मा के अंश को सादर समर्पित करेंगे। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मोर। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर समर्पित करेंगे। 10 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया गोवर्धन कार्तिक साहू हसदा नंबर 1, प्यारी गीतांजलि कश्यप 10 रुपया, दीक्षा नवीन हेमांशु धनकर खिसोरा 10 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, देव कुमार गरिमा पटेल 10 रुपया, चंपू साहू 10 रुपया, नकुल यादव 10 रुपया, वैष्णवी साहू 10 रुपया, लक्ष्मी साहू 10 रुपया, दुर्गा साहू 10 रुपया, राधा साहू की ओर से 10 रुपये का पुरस्कार। इस प्रकार से सरस्वती साहू 10 रुपया, नित्या 10 रुपया, लक्ष्य साहू, धैर्य साहू 10 रुपया, केसरबाई पंच 10 रुपया, केवल 10 रुपया। इन्हीं क्रम में 10 रुपया स्वर्गीय किरण साहू द्वारा गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, लितिका साहू 10 रुपया, गोपाल साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, रामाधार साहू हरदी 10 रुपया, श्री राम पटेल मोहरेंगा से 10 रुपया, अमरनाथ साहू खिसोरा 10 रुपया, गोपी पटेल हसदा नंबर 1 10 रुपया, फिर तो राम साहू 10 रुपया, संतोष साहू खिसोरा 10 रुपया, श्वेता विश्वकर्मा भूमिका साहू 10 रुपया, काव्यांश निषाद 10 रुपया, आदित्य जितेंद्र 20 रुपया, आदित्य जितेंद्र निषाद की ओर से 20 रुपया है, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, उमा अभिषेक निषाद की ओर से 10 रुपया दिया गया है। स्वर्गीय रवि साहू की स्मृति में 30 रुपया, स्वर्गीय पवन साहू मिलकर के दिए हैं 30 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, हिमांशु यादव 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, पारसमणि मानस चेतन यादव की ओर से 30 रुपया, तुलेश यादव की ओर से 30 रुपया है, खोमेश निषाद 10 रुपया, दुर्गेश निषाद 10 रुपया, लवन्या निषाद 10 रुपया, आदराम साहू मोतीमपुर 10 रुपया, गणेश साहू खिसोरा 10 रुपया, नुमान
नुमानिती को साहू की ओर से 10 रुपया, दुलारी साहू 10 रुपया, समन साहू की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। बंधुओं, बरगद एक पेड़ है, बरगद एक पेड़ है जिसका डाल हो रहा जुदा है। तुम्हें विदाई देने में, तुम्हारे विदाई देने में, तुम्हें विदाई देने को केवल मेरी दुआ है। इतने दिन, इतने समय तक साथ रहे, अब वक्त जुदाई आया। ये लम्हा ऐसा लम्हा जिसने मर्म को छुआ है। आपको इसी मन से तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अब हम आपको विदा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुरस्कार दाताओं को, और किसी स्नेहीजन ने उद्घोषक को यानी मुझे भी 10 रुपया प्रदान किया है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। कृपा आपने मुझ पर की है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, सकल मनोरथ पूर्ण करे जो शरण प्रभु की आया है। इन्हें शुभ धन्यता के साथ तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपको इस मन से सादर विदा देते हैं। सफल जीवन के 4 सूत्र लीजिए बंदे जान। मेहनत करे धन बढ़े, सबर करे तो काम, भक्ति करे तो भगवान मिले, इज्जत करे तो नाम, ऐसे कहा जाता है। आइए हमारे बीच प्रत्येक मंडली को जो सम्मान दिया जा रहा है उनका मैं नाम वाचन करने जा रहा हूं। प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि के अंतर्गत कौशल पटेल के द्वारा प्रत्येक मंडली को 20 रुपया, विशंभर साहू के द्वारा प्रत्येक मंडली को 10 रुपया, चितरंजन साहू आचार्य निधि के जोन के द्वारा 10 रुपया, पूरण पटेल के द्वारा प्रत्येक मंडली को 10 रुपया, शिवचरण साहू के द्वारा प्रत्येक मंडली को 21 रुपया, अक्षत फैंसी स्टोर्स भूषण किराना मर्चेंट एवं की ओर से एक श्रीफल के साथ में 11 रुपया, नारायण साहू भारत साहू की ओर से प्रत्येक मंडली को 10 रुपया, भुवन साहू भारत साहू के द्वारा हर मंडली को 10 रुपया, दानीराम साहू के द्वारा 10 रुपया, भानभाई पंच के द्वारा प्रत्येक मंडली को 11 रुपया, साहू इलेक्ट्रॉनिक समन साहू के द्वारा 11 रुपया, गुरुदेव ऑटो सेंटर के द्वारा 10 रुपया, लुभांस किराना स्टोर सेलेन साहू की ओर से 50 रुपया, छबीलाल पटेल द्वारा हर मंडली को 10 रुपया। इसी प्रकार से लोमश राम सेन के द्वारा हर मंडली को 11 रुपया, शिवा ऑटो सेंटर रोशन यादव द्वारा 50 रुपया, सतीश चोपड़ा के द्वारा हर मंडली को 10 रुपया, बेखम साहू हर मंडली को 21 रुपया के साथ में एक श्रीफल, होमन लाल साहू प्रत्येक मंडली को 21 रुपया, लीलाराम साहू के द्वारा प्रत्येक मंडली को 11 रुपया, स्वर्गीय डेरहराम की स्मृति में अर्जुन साहू द्वारा 100 रुपया, रामू साहू के द्वारा रामू साहू मिस्त्री के द्वारा प्रत्येक मंडली को 25 रुपया, स्वर्गीय चंपी नंदूराम साहू के द्वारा मने उनके स्मृति में प्रत्येक मंडली को 11 रुपया, डेरहराम फुलजी साहू द्वारा दिया जा रहा है। 251 रुपया जमा किए हैं। तुलसी राम निषाद की ओर से 200 रुपया, मान सिंह साहू की ओर से 50 रुपया, 3 कुंटल चावल दिया गया है, 3 किलो चावल दिया गया है। जोनी राम साहू द्वारा 101 रुपया दिया गया है। रोहित साहू 101 रुपया, डेविड पटेल शिक्षक की ओर से 100 रुपया, शिव टेलर्स की ओर से 100 रुपया, अनुराम साहू द्वारा 201 रुपया, 100 रुपया रिखी राम पंच द्वारा। सभी दानदाताओं को, पुरस्कार दाताओं को आइए हमारे बीच में अब स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला धमधा, ग्राम पोस्ट तुमाकला, तहसील धमधा, जिला दुर्ग के मंडली के आगमन होए बर जावत है। ये छत्तीसगढ़ के जाने माने मंडली हमारे बीच में यहीं पंचम पुष्प के रूप में यहीं और बहुत ही सुघर अकन प्रस्तुति नहीं स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला धमधा। तो आओ भैया हो, आप मन से हम निवेदन करत हन, ए भैया मन के आतले ये दे भैया मन हा आवत है। आओ भैया हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। कड़ी मेहनत से व्यक्ति को मंजिल मिलना तय है, साथ मिले आपका हृदय कमल खिलना तय है। नहा कर तो देखो सत्संग के गंगा में, जीवन में कुंभ जैसा पुण्य मिलना तय है। आप लोग आइएगा, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
करते हैं हम स्वागत आपका श्रद्धा रूपी प्रसून से। लिख जाना इतिहास यहाँ का भक्ति रूपी इस खून से। वर्ण आपका जो भी हो पर क्षत्रिय का सा कर्म हो, आँच ना आवे आन पे अपनी, बस यही आपका धर्म हो। धर्म प्राण है जन्म हमारा, धर्म प्राण से प्यारा है, जहाँ धर्म है वही विजय है, यही हमारा नारा है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप लोग अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। तो लीजिए बंधुओं, आसन ग्रहण कीजिएगा और अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। और आपको मैं अवगत करा दूं, कि आपको प्रसंग मिला है रामचरितमानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 111 पर आप लोग चर्चा करेंगे। विनय किन्ह चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। आयोजन समिति की ओर से आपको एक प्रसंग दिया गया है। आइए, कहा जाता है कि जो कोई आए जाए निज द्वारे, यथा शक्ति तेह को सत्कारे, तद्यपि श्रेणी के अनुसारा करो नित्य जगत व्यवहारा। व्यवहारिक जीवन में अपने अतिथियों का अभिनंदन करना पड़ता है। इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए श्री लेकेश्वर ग्वाल शिक्षक, श्री महेंद्र ध्रुव अमली भाटा, श्री खेमू साहू शिक्षक, श्री सत्तूराम सोनी मोतिमपुर, मदन ध्रुव डुमरपाली, राजेश साहू शिक्षक, श्री तरुण साहू जी, श्री हेमंत साहू जी, आप आठों झल्ला में आमंत्रित करत हूँ। आप मनाओ भैया हो। और सुरांजलि मानस मंडली के आप मन हार्दिक अभिनंदन करहो, स्वागत सत्कार करहो। आपसे हम निवेदन करत हन, स्वरांजलि मानस मंडली तुमा कला से भैया मन पधारे हुए हैं। अब आप मन लावगत करा देथन, आप मन बाजा गीजा तैयार करो और सर्वप्रथम आप मन आरती करो। आओ भैया मन से मैं निवेदन करत हूँ, भैया लेकेश्वर ग्वाल शिक्षक, प्रज्ञा पिपासु पपीहों को स्वाति सुधा से अजस धारा अप्लावित करने वाले हरणी दैदीप्यमान श्री लेकेश्वर ग्वाल शिक्षक, श्री महेंद्र ध्रुव अमली भाटा, श्री खेमू साहू शिक्षक, श्री सत्तूराम सोनी मोतिमपुर, श्री मदन ध्रुव डुमरपाली, श्री राजेश साहू शिक्षक, श्री तरुण साहू जी, माननीय श्री हेमंत साहू जी, आप लोग हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। साईं समय न चूकिए, यथाशक्ति सम्मान, न जाने कब आई है तेरो घर मेहमान। स्वयं का है छत्र उसके सर पर, हृदय में श्रद्धा की भावना है, करेंगे आतिथ्य राम भक्तों का, रहती मन में यह कामना है। जब धान की खेती सूख गई फिर जलाए क्या होता है, समय पड़े तब चूक गया फिर पछताए क्या होता है। अपना अपना भाव है अपना अपना ध्यान, हमारे तो साक्षात हैं अतिथिवर भगवान। अतिथि का जो करता सत्कार पुण्य का भागी होता है, द्वारे से कोई विमुख जाए तो पाप का भागी होता है। इसीलिए कहता हूं सज्जनों के तहे दिल से करो सत्कार, कर्म आधारित है यह जीवन, जाने न पाए कभी बेकार। तो अंगना में कोनो मेहमान आते ओकर स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि स्वागत सत्कार नहीं करेले का होते, कुछ दे के जाते और कुछ लेके जाते। घर में कोई मेहमान आ गए और स्वागत सत्कार नहीं करे तो वो कुछ दे के जाते और कुछ लेके जाते, तकाला लेके जाते। जत का तोर पुण्य है तेला ओकर स्वागत नहीं करे तब पुण्य ले लेके चले जाते, और जत का अपन मुड़ी में पाप है तोर मुड़ी में खपल के जाते। तेकर सेती अतिथि के सत्कार किए जाते। जोरदार ताली बजाओ भैया मन के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हो।
और बिल्कुल तैयारी रहे आरती के लिए। जिन महतारी मन है वैसे पैम्पलेट में लिखे है 501 थाली सजी, पर मोला तो उम्मीद है 501 थाली से ज्यादा लाने हो का कथ हो। फिर सामने में एक कोठन नहीं दिखा थे, कपा छुड़ा लुका के रखे हो का वो हो सकते कपड़ा में ढाक के रखे हो। हाँ, अभी अप्रत्याशित घटना घट गए है, तेकर कारण से बोला कैंसिल किए गए, इससे बता थे भैया मन है। पर भगवान के आरती तो हो ही, पर अपन अपन घर ले जो आरती लाना रही से बोला नहीं लाना है। समिति डहर ले एक ठो थाली सजाए जही। हाँ, जिन हाँ लांड रहे अपन अपन घर ले ओ मन है जला ले। अब ये दे बिल्कुल अब मन सादर समर्पित करबो तहन भैया मन आरती शुरू करी। हाँ, जम्मो श्रोता समाज दर्शक दीर्घा से निवेदन है कि आप मन अपन अपन स्थान में डीडी हो जाओ, डीडी हो जाओ दाई हो भैया हो, आप मन से निवेदन है। और यही डहर भगवान के दरबार में 4-4 कदम आगू डहराओ, यही असला गाओ दाई हो। हेलो जी भैया, ये कोड डाल देना इसमें। हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो जी, और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो। हाँ, आज समापन दिवस घलो हरे 21 फरवरी 2023 मंगलवार के ये मंडली के एक मंडली के पश्चात हमार समापन समारोह के अतिथि मन आमंत्रित किए जाए। मुख्य अतिथि के आसन में विराजमान हो ही श्री राजेश साहू जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मगरलोड, अध्यक्षता कर ही श्री गिरीश कुमार साहू सरपंच ग्राम पंचायत खिसोरा, विशिष्ट अतिथि सर्वेश बाफना जी जनपद सदस्य मगरलोड, श्री भूषण लाल साहू ग्रामीण अध्यक्ष खिसोरा, श्री राहुल साहू ग्रामीण सचिव, श्री तिलक राम पटेल सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, श्रीमती राम कुमार यादव, डॉक्टर नंद कुमार साहू पूर्व ग्रामीण सचिव, श्री गोविंदा बनछोर जी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री डेहरलाल साहू, श्री तेजराम पटेल, श्री कोमल निर्मलकर शिक्षक, श्री गौरी शंकर साहू प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर कोपरा, श्री अशोक साहू, श्री घनश्याम साहू सचिव ग्राम पंचायत खिसोरा, श्री युगल किशोर पटेल, श्री चंद्रहास यादव, डॉक्टर मोहन साहू पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष, श्री हरीश्वर साहू पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज और श्री तीरथ साहू जी संरक्षक जय भगत बाबा युवा संगठन। आप मन के सानिध्य में, आप मन के उपस्थिति में समापन समारोह संपन्न हो ही एक मंडली के बाद ये मंडली है, ओकर बाद एक मंडली ही ओकर बाद। हेलो हेलो जय थोड़ा डिले बढ़ा दीजिए। हेलो जय सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विषय मन का। स्वामी दुख विषय मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि
आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल राये, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित बड़े सगारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोड़े जमुकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संहारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाए, आरती करत अंजना माये। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराए, तुलसीदास स्वामी कीरति गाये। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता। श्रोत्रादोषप्राणसमुखादगरी रजायता। ॐ साज्यं च वृत्सुत्तं योजितं मया। दीपं ध्यानदेवेश त्रिलोक्तिविरापहम्। ॐ दीपं दर्शयामि आर्तिक्यं समर्पयामि।
पुष्पांजलि करिए, हाथ जोड़ लीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशंसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्मे सामेन कामान कामकामाय मह्यन्नो कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। आवाहनं न जानामि न जानामि तौ अर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वराः। पापोऽहं पापक्रमाहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो भव। इति मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। अब प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओमानिकानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणामुपदे पदे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीता राम की जय जय। शरण में आए हैं प्रभु जी, तेरे शरण में आए हैं प्रभु जी, वचन तो निभाना होगा। जैसे अहिल्या को तारा प्रभु पार लगाना होगा। तुम्हें ने जन्म दिया है प्रभु, तुम्हें अब उद्धार करो। तुम्हें ने सुख दुख दिए हैं, तुम्हें बेड़ा पार करो। मन को वज्र बना डालो, भावना कोई न जागे जी। जहां भी हो राम का सत्संग, वहां रहो तुम आगे जी। इन्हीं भावनाओं के साथ अब आपको ये मंच हम सादर समर्पित करें। इसके पूर्व हरी बत्ती कार्यक्रम प्रारंभ करने का संकेत। पीली बत्ती आपकी आवंटित अवधि में 5 मिनट शेष है का संकेत। जैसे ही लाल बत्ती जलेगी साथियों, आपको कार्यक्रम विराम देना होगा। तो इन समय निर्देशों का परिपालन करते हुए हमें व्यवस्था संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि औरों की तरह आप लोग भी सवार हो जाइए नाव में। बह रही है गंगा पुण्यधरा, खेसोरा गांव में कोई जागता है यहाँ, कोई सोता है यहाँ। बेंजो का आवाज करिए। कोई जागता है यहाँ, कोई सोता है यहाँ। खिसोरा के भाग्य को तो देखो, प्रतिवर्ष मानस गान होता है यहाँ। तो तन हर्षित तुम्हें, मन हर्षित तुम्हें। हे श्रद्धा के पीयूष, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये मन समर्पित तुम्हें, मैं समर्पित तुम्हें। धन्यवाद। बेंजो को बहन देगा थोड़ा सा। हरि ओम श्री राधे। बेस कर दीजिए भैया। हरि ओम श्री राधे। हमिंग आवाज इक्वल तक को कम कर। हरि ओम श्री राधे। मॉनिटर। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। हेलो जी, जय श्री राम। आप जब मैं शुरू करूंगा अपने हिसाब से कर लीजिएगा सर, जो आपको अच्छा लगे।
हरिओम। हाँ बंधुओं, आपका परिचय भूलवश नहीं दे पाया हूँ। स्वरंजलि मानस परिवार तुमा कला धंधा के व्याख्याकार हैं श्री टुमनलाल देशमुख जी। जोरदार ताली बजाइएगा। राम कथा पर चर्चा करके देने जा रहे हैं हमें प्यार है श्री टुमनलाल देशमुख जी मानस की व्याख्याकार हैं। हारमोनियम की रेड पर जिनके नाजुक उंगलियां करेंगे थिरकन श्री कृष्ण कुमार दुबे जी का इस खिसोरा के धर्म मंच में मिला है दर्शन। गायन भी करेंगे। संगीत के दुनिया में करने जा रहे हैं हमला। दसों दिशाओं में स्वर बिखेरेंगे श्री अमर मानीपुरी जी देकर थाप तबला। और आर्गन पर जो करने जा रहे हैं खेल, जिनका नाम है माननीय श्री चेतन पटेल। जोरदार ताली बजाइएगा। पा करके जिन्हें जनता हो रही नौनिहाल है श्री ताम्रध्वज चक्रधारी बजाने जा रहे नाल है। श्री अजय यादव जी आप ट्रोपेड बजाएंगे। वैसे धर्म संसद इजाजत नहीं देती छेड़खानी और बलात्कार से, पर बड़े हिम्मत के साथ कृष्ण कुमार दुबे जी छेड़खानी करने जा रहे हैं बेंजो के नाजुक तार से। तो लीजिए बंधुओं, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपको मन सादर समर्पित।
लखन सियारा चंद्र शंकर है। भैया डिले बढ़ा दीजिए ना, थोड़ा सा इको कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है वो राग रागने सुर के देवया। हे शारदा भवानी, हे शारदा भवानी, मैं बेसुरहा सुर जानो। रही बे मोर सहाय, रही बे मोर सहाय। राम कथा के सुनैया, जम्मू दीदी भैया। जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है। जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीर लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीर लोग गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीर लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीर लोग गाए।
तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा, लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरे महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा, लाई है गंग धारा, लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए, जब तीन लोक गाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर। श्री राम शरणं मम, लोकाभिरामं नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं वरिष्ठं, वदात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानार्यमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्ता, वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात,
शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघाय। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की, बोलिए भवानी शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की। हाँ, एक सूचना है, राजू सेन जहाँ भी होंगे आप अतिशीघ्र तालाब पहुँचेंगे। आपका वहाँ इंतजार हो रहा है। राजू सेन, लीजिए सर। हर ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से बड़े ही सुंदर अवसर ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम खिशोरा में 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया और शायद आज आखिरी दिन है। इस सुंदर अवसर पर जो है आपने स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला को आमंत्रित किया, इसके लिए कोटिशः साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गगण, गांव की माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमा कला का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। खुश रहो बाप, आनंद में रहो। आपकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भाव ऐसी प्रबल होती रहे, मैं यही प्रभु से मंगल कामना करता हूं। और ये बेटा, आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहें और भैया जी पंखा को भी बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। ये बेटा शांति से बैठो, सामने मुंह करके बैठो। आप अब एक स्थिति में किता ना तुमने स्कूल में तको इसमें करत रहो है। गुरुजी बने बराबर पढ़ाते बेटा, पूरे छगला बराबर पढ़ाते नहीं तो नंबर कैसे कम ज्यादा आते तुहर मन के है। इसने करते तो मन क्लासरूम में जाकर के मल पता है नहीं। प्रेम से सुनो, ध्यान लगा करके सुनो भगवान की कथा ला भजन ला, तब कुछ समझ में ही ना। देखो जी, ये मानव तन जो है बड़ा दुर्लभ है व्यक्ति के जीवन में। जीव के जीवन में ये मानव देह है पुण्य के कर्मों के परिणाम स्वरूप नहीं मिला है। ये मानव देह जो है भगवान की कृपा का परिणाम है। गोस्वामी जी इस मानव देह की बड़ी महिमा गाते हैं ना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगारा। बड़े भाग्य से मानव देह प्राप्त हुआ है। देवताओं को दुर्लभ है। सदग्रंथों में यह कहा गया है मानव देह की बड़ी महिमा बताया गया है। क्यों इतनी महिमा है मानव देह की बताइए। यद्यपि अन्य जानवरों का भी तो शरीर वैसा होता है जैसा हम लोगों का होता है, फिर इस मानव देह की इतनी महिमा क्यों है। सब जानवरों का शरीर भी तो जैसे पंच भौतिक शरीर है वैसे सब का होता है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। एक और गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त होता है, और दूसरी ओर ये कह दिया कि ये अधम शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये नाशमान शरीर है, इसमें ज्यादा आसक्त मत होइए। लेकिन मानव देह की प्रशंसा इसलिए है मेरे भाई बहन क्योंकि ये देह ऐसा है, ये मानव योनि ऐसे प्राप्त है आपको, मनुष्य योनि जो है जिसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जीव अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो केवल ये मानव देह ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई लोक
पर लोकन सारा। तो इस मानव देह के द्वारा मुक्ति को जीव प्राप्त कर सकता है, इसलिए मानव देह की बड़ी महिमा है। दूसरी बात बताऊं, अन्य योनि में अगर आप जन्म ले लेंगे ना तो आपको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। केवल ये मानव देह ऐसा है जिसके अनुसार आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, इसलिए मानव देह बड़ा अनमोल है। व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है मेरे भाई बहन, क्योंकि वो विवेक से विचार पूर्वक जीवन नहीं जीता है। कहीं नहीं कहीं उच्छृंखलता के द्वारा, काम वासनाओं के द्वारा, दुर्गुणों के द्वारा वो जीवन जीता है, इसलिए वो असत रास्ते पर चला जाता है। ये मानव देह प्राप्त हुआ है, हम सत्कर्म करें और सत्य के मार्ग पर चले, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करें मेरे भाई बहन। और आजकल तो ये अधिकता बढ़ते जा रही है। भगवान की कथा की महिमा क्या है? इस मानव देह के द्वारा आप जरा अपने आप को तो पहचानिए। भगवान ने मां सबरी से क्या कहा है? मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। राम कथा सत्संग भगवान के दर्शन का फल होता है कि जीव अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन इस मानव देह का सदुपयोग तो कर लिया जाए। अगर कोई इस मानव देह को प्राप्त करके जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, तो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है महाराज। बाह्य चेतना होते हुए भी उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी जी ने कहा, जिन्हीं हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। इसलिए मानव देह की महिमा इसलिए है कि आपको जो है इस जगत से मुक्त करने में ये लाभदायक है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और मैं तो कहता हूं कि ये राम कथा जो है स्वयं मुक्ति को देने वाली है ना। कलिमल हर विषय रस फीकी, असुभग सिंगार मुक्ति जुवती। तो ये मुक्ति को देने वाली कथा है मेरे भाई बहन। मानव देह प्राप्त हुआ है तो इसका सदुपयोग करो जी, व्यर्थ में मत गंवाओ। कई लोग इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं। सोमवार पैदा हो गया, मंगलवार को बड़ा हो गया महाराज, बुधवार को शादी हो गया, गुरुवार को बच्चे पैदा कर लिए, शुक्रवार को बीमार पड़ गया, शनिवार को हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, रविवार को मर गया। अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देता है। भजन नहीं करता, परमार्थ नहीं करता, दूसरों की सेवा नहीं करता, भजन भक्ति नहीं करता है। तो ऐसा जीवन भी जीना कोई जीना होता है मेरे भाई बहन। थोड़ा विवेक के द्वारा अपने जीवन का संचालन करो, दुर्गुणों के द्वारा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं आजकल के बच्चे, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, विद्या अर्जन करने से जीवन में विनय आता है, विद्या ददाति विनयम। लेकिन विवेक आता है तो केवल सत्संग से आता है, ध्यान रखो। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। बिना सत्संग के जीव अपने आप को समझता नहीं है। ये मानव देह ऐसा है, इसका दुरुपयोग मत करिए। क्यों प्रपंच में पढ़ करके, कुछ क्षणिक वासनाओं में पढ़ करके, कुछ देर के क्रोध के लिए आजकल के युवान भाई लोग अपने देह को मिटाने पर तुल जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है भाई बहन? पल भर के लिए क्रोध आता है, पल भर के लिए दुख आता है, दुख सुख आता जाता रहता है। थोड़ा हिम्मत वाला बनो। जीवन आया है, दुख तो मिलेगा मेरे भाई बहन, लेकिन ये दुख हवा की तरह चला जाएगा, मिट जाएगा। आज दुख है तो कल सुख भी तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। इसलिए लोग व्यर्थ में, गांव-गांव में राम कथा तो लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। बोले विहिच रामायण ला छठी में कहा थेगा, विहिच रामायण ला तो वो कर घर पूजा पाठ हो सको की से। लेकिन ये क्या चीज है ना, पहुंचे हुए ज्ञानी जन कह रखे महाराज, जीव तो गाता ही गाता है। ये वो कथा है जिसको सदैव भगवान शंकर गाते हैं महाराज। गावत संतत शंभु भवानी,
अरु घट संभव मुनि विज्ञान। पहचानो, तुम अपने आप को जानो और जागो मेरे भाई बहन। मोह की रात्रि में क्यों सो रहे हो? जरा पहचानो तो। और सब सो रहा है महाराज। मोह की निद्रा में कहीं न कहीं हमारे जीवन का संचालन दुर्गुणों के द्वारा होता है मेरे भाई बहन। पुनः मैं आपसे विनम्र निवेदन करूं, ये बड़े भाग से मानव तन मिला है। जब तक अंतिम श्वास चलती रहेगी प्रभु की कृपा को भूलना नहीं है। और एक ही दरस रखना कि जब तक इस जीवन में हो सके तो एक बार किसी परमात्मा का, कोई भगवान का अथवा भगवान के चरणों के प्रेमी का। वो मुक्त नहीं होता है, लेकिन कब की करी कृपा नरदे ही देत ही सफल परम सने ही। भगवान कृपा करके एक मौका देता है कि रे जीव, तू भव बंधन से मुक्त कर ले अपने आप को, तब ये मानव देह प्राप्त होता है। और हम व्यर्थ में इस मानव देह को जो ही मिटा देते हैं मेरे भाई बहन। पुनः पुनः प्रार्थना, अंतिम सांस तक राम को नहीं छोड़ना। अंतःकरण में उस राम को 3 दिन में क्या मिला आपको मैं नहीं जानता इस कथा से, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम अपने बता रहे थे कुछ अनहोनी घटना घटी। मानव देह के साथ ऐसा अपमान मत करो, ऐसा मत करो। छोटी छोटी बातों पे गिला शिकवा पे हो गया, बीत गया, दुख का समय है। परमात्मा की कथा सुख देने वाली है। आप निरंतर जो है भगवान की कथा का स्वाध्याय करिए, श्रवण पान करते रहिए। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करूंगा। एक सुंदर से भजन करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर चंद्र शंकर हरिओ, रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। उनकी मर्जी बिना पता मिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे गांव की एक बालिका का अचानक देहावसान हो गया है और उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसलिए यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए कार्यक्रम को विराम चाहते हैं। जब तक कि उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी दर्शक दीर्घा यहीं पर बैठे रहेंगे और जैसे ही वहाँ से सूचना प्राप्त होगा कार्यक्रम संपन्न हो गया ऐसा करके तो पुनः कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होगा। इसके बाद एक और मंडली है, उसके बाद समापन समारोह है। अभी केवल 10 से 15 मिनट के लिए कार्यक्रम को विराम दिया जा रहा है। आप लोग यहीं पर बैठे रहेंगे।
हेलो। समस्त दर्शक दीर्घा के लिए सूचना है, अभी यह मानस मंच कुछ देर तक रुका रहेगा। यदि आप लोग भोजन नहीं किए होंगे तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अभी यहाँ पर 2 मानस मंच शेष है, कार्यक्रम दोनों होगा। तो यही आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग घर से भोजन करके आ सकते हैं। 2 अच्छी मंडलियां यहाँ कर प्रस्तुतिकरण होगा, तो चूंकि उनका कार्यक्रम अभी नहीं हो पाया है तो समय लग सकता है, इसलिए अभी आप लोग अपने अपने घर जा कर के भोजन ग्रहण करके वापस आइएगा। 2 मंडली की प्रस्तुति यहाँ पर किया जाएगा, ऐसे आयोजन समितियों वालों का कहना है। धन्यवाद। अच्छा, एक और सूचना है, जो हमारे श्रद्धालु बाहर से आए होंगे मान लो, तो उनसे मेरा निवेदन है कि कौशल्या भंडार में साहू समाज में जा करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से दूसरे गांव से जो हमारे मानस मंच का रसपान करने के लिए यदि यहाँ पर हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग कौशल्या भंडार साहू समाज भवन में जा करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।